नमस्कार दोस्तों, द म्यूजिक वर्ल्ड में आपका स्वागत है। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसमें वर्णित सभी पात्र, घटनाएं और स्थान लेखक की कल्पना मात्र हैं, जिनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यह केवल मनोरंजन के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। आज आप सुनेंगे अध्याय 291 से 310 तक हमारी अद्भुत कहानी रिबोर्न एंड स्नगल्ड इनटू द आर्म्स ऑफ माय यंदेरे फीमेल टाइकून वाइफ का हिस्सा। आइए शुरू करते हैं इस सफर को। अध्याय 291। लिन तियानबा का दिमाग एक पल में विस्फोट हो गया क्योंकि स्पष्टता का एक उछाल उसके ऊपर धोया गया, जिससे वह अचानक जाग गया। यहाँ तक कि लिन रन को खोजने के लिए जाने से पहले लियू यूमे के चेहरे पर स्मॉग अभिव्यक्ति उसके सिर में स्पष्ट रूप से फिर से खेल रही थी। तुम सब बहुत दूर चला गया। यह मेरी सारी गलती है। मैंने उस कृतघ्न बेटे को अन्याय किया। लिन तियानबा ने वास्तव में अब इसे पछतावा किया। उसने महसूस किया कि वह असफल हो गया था। लिन बहुत सारे तरीकों से भाग गया। लिन तियानबा पहले से ही अपने लानत को छोड़ दें। लिन जियान ने उसे तेजी से काट दिया। न केवल आपने अपनी पत्नी को धोखा दिया, बल्कि उसके मरने के बाद आप हमें अंदर ले गए और हमें बुली लिन को चलाने दिया। हम सिर्फ इसे बाहर ले जाने वाले थे, लेकिन जिसने इसे होने की अनुमति दी थी वह आप ही थे, उनके अपने पिता। लिन तियानबा बकवास। मैंने कभी इसकी अनुमति कब की? मुझे इन चीजों के बारे में भी पता नहीं था। बदसूरत लोग हमेशा बदसूरत कंपनी को भी आकर्षित करते हैं। जब लिन रन ने स्टोरेज रूम में जाने से इनकार कर दिया, तो क्या आपने उसे अपनी बेट के साथ कोड़ा नहीं दिया? या क्या आप अचानक भूल गए? यदि आप चुपचाप हमें लिन का शोषण नहीं करने दे रहे थे, तो इसमें से कोई भी आज नहीं हुआ होगा। आप इस सब की जड़ हैं। हम में से कोई भी 3 अच्छे लोग नहीं हैं, इसलिए यहाँ पीड़ित होने का नाटक न करें। लिन जियान ने शब्दों की एक धार को बाहर निकाल दिया। उनकी पहले से ही हिनी हुई जीभ प्रयास से दर्द हो रही थी। लिन तियानबा फ्रॉस, लियू यूमेई फ्रॉस। केवल लिन जियान ने तिरस्कार की नजर पहनी थी। हम यहाँ सभी पुराने लोमड़ियों को हैं, किसी भी निर्दोष खेलने की जरूरत नहीं है। हमारे असली रंगों को क्यों न दिखाया जाए? एक ठंडे खर्राटे के साथ उन्होंने कहा। अब से आप दोनों मेरी बात सुनते हैं, या फिर मैं आपको इसका पछतावा करूंगा। इसके साथ लिन जियान बाहर तूफान आया और एक ही कमरा बुक करने के लिए फ्रंट डेस्क पर चला गया। इस बिंदु पर ढोंग को बनाए रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। बॉस कहाँ है? मैं फ्रंट डेस्क क्लर्क हूँ। बॉस घर चला गया। अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझसे बात करें। लिन जियान ने काउंटर के पीछे अपरिचित व्यक्ति के बारे में ज्यादा नहीं सोचा था। अभी उसे लेने के लिए तैयार कोई भी स्थान एक आशीर्वाद था। मुझे एक ही कमरा दो। क्लर्क ने क्यूआर कोड और एक की कार्ड पर फिसलने से पहले टैप किया। एक दिन। लिन जियान ने स्कैन किया और 3000 से अधिक युआन को भेजा। मुझे पैसे नहीं मिले। मैं इसे 1 महीने के लिए ले जाऊंगा। लिन जियान के पास पैसा था, ज्यादा नहीं, बस कुछ हजार। एक छोटी राशि जो वह लिन से पहले चादरा कर चुका था। स्मैक। क्लर्क ने चेहरे पर लिन जियान को थप्पड़ मारा। आप जिस नरक के लिए दिखा रहे हैं, सोचें कि पैसा आपको विशेष बनाता है, जिसे आप बूढ़े आदमी कहते हैं, जैसे आप गर्म गंदगी। क्लर्क खड़ा हो गया। उसका विशाल फ्रेम तुरंत लिन जियान को काट रहा था। दी भाई, मेरा बुरा। मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहा था। मैं सिर्फ खुश था। क्लर्क ने काउंटर पर वॉट किया। कॉलर द्वारा लिन जियान को पकड़ लिया। आपकी खुशी मेरे लिए जैक का मतलब है। यह कहो कौन किसका बूढ़ा आदमी है? भाई, मैं गलत था। मैंने इसे फिर से नहीं किया। आप मेरे बूढ़े आदमी हैं। स्मैक। एक और थप्पड़। क्लर्क ने दरवाजे से एक आवारा कुत्ते को इशारा किया। आप अब मेरा अपमान कर रहे हैं। बाहर के बाहर म्यूट आपका बूढ़ा आदमी है, यह मिल गया। लिन जियान चकित था। वह विश्वास नहीं कर सकता था कि एक होटल क्लर्क यह हिंसक हो सकता है। लेकिन उसने लड़ाई की हिम्मत नहीं की या पुलिस को फोन किया। यह एकमात्र स्थान था जो उसे ले जाएगा। वाई यस था। यह मेरा बूढ़ा आदमी है, यह मेरा बूढ़ा आदमी है। स्मैक। एक और थप्पड़। कौन है भाई? लिन जियान अब इसे नहीं ले सकता। आंसू से वह फुसफुसाया, वह आवारा कुत्ता मेरा बूढ़ा आदमी है। क्लर्क ने आखिरकार उसे एक संतुष्ट ग्रंट के साथ रिहा कर दिया। अब खो जाओ। लिन जियान ने बोल्ट किया। एक और थप्पड़ से घबराया। यह क्लर्क भयानक है। वो स्काई गार्डन मैनर में लो याओ तेजी से सो रहे थे। लिन ने आखिरकार समझा कि क्यों अंकल फू ने कहा था कि लो याओ को नींद के मुद्दे थे, फिर भी वह उसके बगल में सोती थी। वैसे भी उस तरह के व्यायाम के बाद कौन जाग सकता है? उसकी नाजुक पलकों को देखकर और उसकी स्थिर सांस सुनते हुए लिन रान ने सोचा कि यह दुनिया में सबसे सुंदर दृश्य है। समय अभी भी शांतिपूर्ण और मीठा था। एक के साथ वह उसके बगल में प्यार करता था। मेव। एक बिल्ली के रोने से चुप्पी बिखर गई। लो याओ की बहुत निर्मम म्याऊ में। लिन ने तुरंत डांटा। लिटिल ब्लैक जैसे मुझे पहले भी म्यूटेट नहीं किया गया था। लो याओ की बहुत निर्मम म्याऊ में। लिन ने ध्यान से रो दिया। लो याओ को परेशान करने से बचने के लिए एक कानाफूसी की तरह चल रहा था। वह बालकनी में बैठ गया और खिड़की से बैठ गया, बाहर थोड़ा काला नजर गड़ाए हुए। लिटिल ब्लैक, यह यहाँ ठंड है। मुझे अंदर जाने नहीं है। लिटिल ब्लैक, आप हार्टलेस कमीने। ठीक है, वहां रुको। यह बिल्ली नीचे आ रही है। लिन ने बेडरूम से बाहर फिसलने से पहले आखिरी बार लो याओ पर नजर डाली। जैसे ही दरवाजा बंद हो गया, लो याओ की आंखें खुली हुई। वह दरवाजे पर घूर रही थी, शांत लेकिन जिज्ञासु। ईरान कहाँ जा रहा है? और वह आवाज यह परिचित क्यों लगता है? उसकी जिज्ञासा उससे बेहतर हो गई। वह दरवाजे की ओर बढ़ती है और दरार के माध्यम से पीड़ित होती है। हॉल में नीचे लिन ने सोफे पर भाग लिया। एक पैर दूसरे के ऊपर से पार हो गया। उसके पैरों में एक छायादार काला द्रव्यमान था। कुछ परिचित, कुछ ऐसा हो सकता है जो उसने पहले मारा होगा, या शायद बस कहीं देखा। लिन रन, अच्छा, क्या आपको इतनी देर से यहां लाता है? लिटिल ब्लैक, ज्यादा कुछ नहीं, बस यह कहने के लिए आया कि मैं थोड़ी देर के लिए चला जाऊंगा। लिन ने फुलाया, हल्के से चिंतित। कहाँ जाना है? कितनी देर? लिटिल ब्लैक, होम। शायद नए साल के बाद वापस। लिन रन, आपके पास एक घर है? लिटिल ब्लैक ने अपनी आंखें घुमाई, पूरी तरह से बेकार लग रही थी। क्या केवल आपको एक घर मिलता है? मेरे पास एक नहीं हो सकता है। लिन जल्दी से पीछे हट गया। नहीं, मेरा मतलब था, यह कहाँ है? आपका मजाक नहीं उड़ा रहा है? लिटिल ब्लैक, सीक्रेट नहीं बता सकते। उस पर लिन रन को और आगे नहीं जाना था। सभी का अपना व्यवसाय था। हर किसी के पास रहस्य था, भले ही थोड़ा काला बिल्कुल नहीं था। सबसे चतुर बातचीत को पता था कि कब रुकना है।
बहुत मुश्किल से धक्का देना केवल लोगों को अलग करता है, चाहे दोस्त, प्रेमी या परिवार। यदि वे आपको जानना चाहते हैं तो वे आपको बताएंगे, यदि नहीं तो केवल बनाई गई दूरी को खोदना। लिन रंग, ठीक है, नए साल के बाद मिलते हैं फिर। लेकिन जाने से पहले मैं पूछना चाहता था। इससे पहले कि वह खत्म कर पाता, थोड़ा काला अचानक कठोर हो गया। इसकी नीली आंखें दरवाजे की गहरी दरार के ऊपर से चली गईं और इसका फर अंत में खड़ा हो गया। लिटिल ब्लैक, ओह बकवास, ओह बकवास। लो याओ ने मुझे देखा। वह मुझे फिर से नपुंसक करने वाला है। लिन रंग, रुको, मैं अभी भी वांग अंजियन के बारे में पूछना चाहता हूँ। आप पिछली बार वहां क्यों थे? लेकिन काली छाया पहले से ही रात में गायब हो रही थी। बाद में, मैं बाहर हूँ। लो याओ बहुत निर्दयी, म्याऊ में म्याऊ। लिटिल ब्लैक ने कुछ सीमाओं में छलांग लगाई और विला से गायब हो गया, जिससे लिन पूरी तरह से घबरा गया। फिर उसने कसकर बंद बेडरूम के दरवाजे पर नजर डाली। स्रोत वेब नॉवलकॉम, नॉवलोवकॉम द्वारा अपडेट किया गया। अध्याय 291 समाप्त हुआ। अध्याय 292। लिन ने असहाय तरीके से मुस्कुराया, खुद को यह सोचकर कि लिटिल ब्लैक ने लो याओ का एक वास्तविक डर विकसित किया था। लेकिन फिर लिटिल ब्लैक वास्तव में कभी भी लो याओ से आमने सामने नहीं मिला था। एक बार जब उन्होंने क्रॉस पाथ्स किया, लो याओ ने लगभग अपने ब्लेड के एक स्लैश के साथ इसे मार दिया था। हालांकि उस समय लिटिल ब्लैक ने एक पल में बैकपैक से बाहर छलांग लगाई थी, निश्चित रूप से लो याओ ने इस पर स्पष्ट रूप से नजर नहीं डाली थी। अगर उसे अपने दोस्तों का नाम देना होता तो वो जिशन एक के रूप में गिना जाता और थोड़ा काला, हालांकि मानव नहीं, निश्चित रूप से दूसरे के रूप में योग्य। चूंकि वे दोस्त थे, इसलिए उन्हें अपनी पत्नी से परिचित कराने का अवसर नहीं मिला। आखिरकार छोटे काले के बिना वह पहले स्थान पर लो याओ से कभी नहीं मिला होगा। यह ऐसा था मानो कुछ रहस्यमय बल ने अपने भाग्य को ऑर्केस्ट्रेट किया हो, उनकी और लो याओ का। लिन भाग गया, बेडरूम में चला गया और कसकर बंद दरवाजे की दृष्टि से चकित हो गया। लिटिल ब्लैक लो याओ से इतना घबरा गया होगा कि वह चीजों की कल्पना कर रहा था। उसने दरवाजा चुपचाप खुला धकेल दिया और बिस्तर पर पहुंचा, केवल लो याओ को ठीक उसी स्थिति में लेटने के लिए जब वह छोड़ा था। वह आंतरिक रूप से स्थिति का मजाक उड़ा नहीं सकता था। हाँ, क्या एक कायर बिल्ली? इंतजार। लिन ने अचानक कुछ अजीब महसूस किया। लिटिल ब्लैक ने कभी स्वेच्छा से खुद को लो याओ को क्यों नहीं दिखाया? वास्तव में इसने उसे कभी देखने नहीं दिया था। अधिक से अधिक यह केवल तब दिखाई दिया जब लो याओ सो रहे थे। यह लगभग वैसा ही था जैसे वह उससे बच रहा हो। क्या लिटिल ब्लैक और लो याओ के बीच कुछ अपरिहार्य संबंध था, या वह इसे उखाड़ फेंक रहा था? नहीं, कुछ बंद था। इसके लिए और अधिक होना था। एक कहावत थी, कोई भी बिना किसी कारण के आपसे नफरत या प्यार नहीं करता। लो याओ ने उनसे प्यार किया क्योंकि समय रिवाइंडिंग ने बचपन से ही उस बीज को अपने दिल में लगाया था। वह लो याओ से प्यार करता था क्योंकि उसके पुनर्जन्म ने उसे अपने अतीत की यादों के साथ छोड़ दिया था। लेकिन लिटिल ब्लैक उसके लिए इतना दयालु क्यों था, यहाँ तक कि उसे 3 इच्छाएं भी दे रहे थे? क्या यह शुरू से ही अपरिहार्य परिणाम था? लिन ने अपने सिर की स्पिन महसूस करते हुए बाहर निकले। वह इसका पता नहीं लगा सका। बिल्कुल नहीं। धीरे धीरे कंबल के एक कोने को उठाते हुए वह नीचे फिसल गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली लेकिन सो नहीं पाया। वह जानता था कि लो याओ दिखावा कर रहा था। कैसे? क्योंकि बिस्तर ठंडा था। लो याओ में एक ठंडा व्यक्तित्व हो सकता है, लेकिन उसका शरीर नहीं था। उसके पास अभी भी एक सामान्य मानव तापमान था। यदि वह कुछ समय से सो रही है तो बिस्तर गर्म होना चाहिए। लेकिन लिन रंग केवल अपने शरीर की गर्मी को महसूस कर सकता था, न कि चादरों की अवशिष्ट गर्मी। इसका मतलब है कि वह बस में चढ़ गई थी। एहसास ने उसे मुस्कुरा दिया, लेकिन उसने उसे बाहर नहीं बुलाया। अगर लो याओ ने अब अपनी आंखें खोली तो वह उसे लिटिल ब्लैक की कहानी बताती है। लेकिन जब से वह सोने का नाटक कर रही थी, इसका मतलब यह था कि वह सुनने के लिए तैयार नहीं थी, या वह नहीं चाहती थी कि वह यह जाने कि वह जाग रही है। अच्छा, वह साथ खेल रहा है। इसके अलावा वह इस रहस्य को थोड़ा सा उजागर करना चाहता था। खोज की प्रक्रिया के बारे में कुछ रोमांचकारी था। अगली बार जब लिटिल ब्लैक ने दिखाया तो वह एक बिल्ली वाहक तैयार हो जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह सुनिश्चित करता है कि उसकी पत्नी को कुछ समय के लिए पालतू बनाने के लिए मिला और शायद थोड़ा काला उसके आघात को पार करने में मदद करता है। लो याओ आराध्य था, वह संभवतः एक बिल्ली को दृष्टि पर कैसे मार सकता है? धीरे धीरे लिन ने बह गया। इस बीच लो याओ की पलकें थोड़ी बह गईं। लो याओ का आंतरिक मोनोलॉग। एरान वास्तव में बिल्लियों को पालतू जानवरों के रूप में पसंद करता है, क्या मुझे उसे कुछ मिलना चाहिए? उसने इसके बारे में पहले पूछा था। लेकिन क्या होगा अगर बिल्लियों ने उसका स्नेह चुरा लिया हो? वो बिल्लियां सबसे खराब हैं। एरान पसंद कुछ भी कष्टप्रद है, खासकर अगर यह काला है। कोई रास्ता नहीं, मैं उसे पालतू जानवरों के पास दे रहा हूँ। मैं उसका सबसे प्यारा पालतू हूँ, उसे केवल मुझे खराब करना चाहिए। अगली बार जब मैं उस काली चीज को देखता हूँ तो मैं इसे समाप्त कर रहा हूँ। अगर यह बिल्ली या कुत्ता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके साथ लो याओ वापस सो गए। अगली सुबह लिन ने लो याओ को पहले से ही अध्ययन में काम करने के लिए पाया। आज उनकी सहायक टीम ने सैमसंग के शेयरों को कम करने के लिए लो कॉर्पोरेशन के संसाधनों में हेरफेर किया। इसके लिए बड़े पैमाने पर पूंजी की आवश्यकता थी, लेकिन लो याओ कभी भी धन पर कम नहीं थे। जबकि अन्य को इस तरह के कदमों पर सहयोग करने के लिए वित्तीय दिग्गजों की आवश्यकता थी, लो याओ विशाल थे। सैमसंग को पहले क्यों निशाना बनाया? सरल, लो याओ चाहते थे कि दुनिया यह जान सके कि वह केवल सबसे कठिन विरोधियों के लिए गई थी। अगर वह सैमसंग को चोट पहुंचा सकती है तो अपने धन को समाप्त कर दें। शंघाई के 3 प्रमुख परिवारों के साथ उनका सहयोग गिरना शुरू कर देगा। आखिरकार वह शंघाई प्रोजेक्ट एक मनी पिट था, और एक बार जब उनका वित्त कमजोर हो गया तो उन्हें कुचलने में ऊपरी हाथ होता है। किसी ने भी लो कॉर्पोरेशन से पहले हड़ताल करने की उम्मीद नहीं की थी, और इतनी जल्दी। सैमसंग निश्चित रूप से बड़े पैमाने पर बायबैक के माध्यम से अपने स्टॉक की कीमतों को स्थिर करके वापस लड़े, जिसने अभी भी उनके भंडार को सूखा दिया। कुछ दिनों पहले ल्यूमेन ने पहले ही शंघाई के बोली युद्ध के लिए धन जुटाने के लिए एक आधिकारिक आवेदन दायर किया था, जो परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा था। जल्द ही लो कॉर्पोरेशन शंघाई में एक बमबारी को छोड़ देगा। एक बहुत चौंकाने वाला यह हर निवेशक की आंखों को उनकी सॉकेट से बाहर कर देगा। लो याओ ने भी इस योजना को एक शानदार नाम दिया था, सैमसंग अलाइव, स्किन द लू, ली और वांग परिवारों को खाएं। यदि सब ठीक हो गया तो गलत पक्ष को समर्थन देने वाली किसी भी पूंजी को विनाशकारी नुकसान होगा। सबसे अच्छा, सबसे खराब स्थिति। छत पर एक समूह यात्रा। व्यवसाय में दया एक लग्जरी थी। यदि दुश्मन पहले से ही आपके चेहरे पर कदम रख रहा था तो आपने उनके लिए हड़ताल करने का इंतजार नहीं किया। अगर लो कॉर्पोरेशन विफल हो जाता तो उन गिद्धों ने अपनी हड्डियों को साफ कर दिया।
कॉर्पोरेट दुनिया अक्सर युद्ध की तुलना में अधिक क्रूर थी, एक अथक घुटन वाला युद्ध का मैदान। और फिर भी इसके पीछे का मास्टरमाइंड अपने पति की डॉटिंग देखभाल का आनंद लेते हुए अपने अध्ययन में सभी शांति से बैठ गया। लिन रन एक कप कॉफी के साथ चला गया। लो याओ ने इस पर नजर डाली। मैं कॉफी नहीं पीता, लिन ने मुस्कुराते हुए भाग लिया। मुझे पता है, यह मेरा है, तुम्हारा यहां है। अपनी पीठ के पीछे से उन्होंने एक स्टीमिंग कप का उत्पादन किया। घर का बना गुलाब संक्रमित ब्राउन शुगर पानी। आपकी अवधि आ रही है, यह मदद करेगा। लो याओ को छुआ गया था। उसे यह भी याद आया, ईरान, आप मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। पूरी सहायक टीम थरथराती गई। लो याओ को लो कॉर्पोरेशन में एक बर्फठंडा निर्मम टाइकून के रूप में जाना जाता था। फिर भी युवा मास्टर लिन के सामने वह एक स्नेही बिल्ली के बच्चे में पिघल गई, यह मानते हुए कि वह निश्चित रूप से गड़बड़ नहीं था, इसके विपरीत घिनौना था। बॉस लो, कृपया वापस सामान्य पर जाएं। जब आप ठंडा थे तो हमने आपको पसंद किया, यह सिर्फ अस्थिर है। लिन रैन की मुस्कान स्प्रिंग सनशाइन की तरह थी। मेरा दिल बहुत बड़ा है, लेकिन आपके लिए एकमात्र जगह है। यदि आप नहीं तो मैं और कौन खराब करूंगा। सहायक टीम की आंतरिक चीख। धिक्कार है, इस आदमी की चिकनी है। उनके शब्द इतने सिर्फ हैं कि वे एक नाली को रोक सकते हैं। स्रोत वेब नॉवलकॉम, नॉवलोवकॉम द्वारा अपडेट किया गया। अध्याय 291 समाप्त हुआ। अध्याय 293। लियू मिंग ने सहायकों पर एक भयंकर नजर डाली, जिन्होंने सभी ने तुरंत अपना सिर नीचे कर दिया और काम पर लौट आए। लिन रन ने सहायक टीम के असामान्य व्यवहार पर भी ध्यान दिया। याओ याओ, आपके कर्मचारियों को लगता है कि उन्हें कुत्ते के भोजन का एक मुंह से खिलाया गया है। लो याओ को फिर इस महीने उन्हें अतिरिक्त 1 लाख युवा बोनस के साथ पुरस्कृत करें। सहायक टीम के प्रत्येक सदस्य ने तुरंत अपनी दिशा में देखा। लॉन्ग लाइव राष्ट्रपति लो। युवा मास्टर लिन को 1000 साल। राष्ट्रपति लो और यंग मास्टर लिन वास्तव में स्वर्ग में एक मैच हैं। युवा मास्टर लिन वास्तव में राष्ट्रपति लो से बहुत प्यार करते हैं, बस उस निविदा टकटकी को देखें। वह व्यक्तिगत रूप से उसके लिए गर्म हर्बल पेय भी तैयार करता है। क्या एक स्वप्निल पति है। वह निश्चित रूप से राष्ट्रपति लो का सबसे मजबूत समर्थन है। राष्ट्रपति लो युवा मास्टर लिन का समर्थन भी है। वह अमीर, भव्य है और उससे बहुत प्यार करता है। अगर मैं युवा मास्टर लिन होता तो मैं उसके लिए ऊंची एड़ी के जूते पर सिर नहीं रखता। सहायकों की चापलूसी को सुनकर लो याओ के होंठ धीरे धीरे एक सुंदर मुस्कान में घुस गए और वह हवा में तैरने लगती थी। तो चलो इसे 1 और 1 लाख बनाते हैं। वाह, राष्ट्रपति लो मेरी देवी हैं। मैं आपको और युवा मास्टर लिन को जीवन भर खुशी का कामना करता हूं। इनर मोनोलॉग, यंग मास्टर लिन कृपया दिखाते रहें, कृपया। यदि हम शिकायत करते हैं तो हमारे पूरे परिवार खराब हो सकते हैं। लिन रान लो याओ के कदम से दंग रह गया था। उसकी तुलना में क्या उसके अपने कर्मचारी भी मनुष्यों की तरह व्यवहार करते थे। उसने केवल एक बार पहले उन्हें पुरस्कृत किया था। कोई तुलना नहीं, बिल्कुल कोई तुलना नहीं। लो याओ ने स्वाभाविक रूप से उस डोमिनिंग आभा को छोड़ दिया। भागा, मेरे पास अभी भी कुछ काम है। क्या आप मेरे लिए इंतजार कर सकते हैं? क्या मैं आपके साथ यहाँ रह सकता हूँ? अगर मैं कहीं और प्रतीक्षा करता हूँ तो मैं आपको नहीं देख पाऊंगा। लो याओ का दिल बह गया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह और लिन रन एक साथ थे, वह हमेशा अपनी भावनाओं को हिला सकता था। तार्किक रूप से जो लोग एक साथ बहुत समय बिताते हैं वे अंततः एक शांत, अधिक सांसारिक गतिशील में बस जाते हैं। लेकिन उन्होंने किसी तरह इस जुनून और मिठास को बनाए रखा, कुछ पूरी तरह से अवैज्ञानिक। ठीक है, यहाँ रहो और मुझे देखो। लिन ने लो याओ के पास बैठ गया, अपने हाथ पर अपनी ठुड्डी को टटोलते हुए, क्योंकि वह अपनी सुंदर प्रोफाइल पर ध्यान से देख रहा था। इस बार एक भी सहायक ने उसे क्रिंगवर्थ नहीं पाया। इसके बजाय वे सभी ने सोचा कि यह पूरी तरह से उचित था। जब तक यंग मास्टर लिन अच्छा प्रदर्शन करता है, कर्मचारी बोनस सूझ जाएगा। अगर उसका प्यार मजबूत और सच्चा है तो यहाँ तक कि सीईओ मातृत्व अवकाश ले सकता है। लो याओ ने अपने गहन काम के माध्यम से अपनी टीम का नेतृत्व करते हुए लिन रैन के स्नेही टकटकी में टकटकी लगाए। हर अब और फिर एक सहायक कुछ रिपोर्ट करेगा या दस्तावेजों को वितरित करेगा। उसका ध्यान उसके कंप्यूटर और फाइलों के बीच वैकल्पिक था, लेकिन उसकी परिधीय दृष्टि ने कभी भी लिन को नहीं छोड़ा। अनंतकाल की तरह महसूस करने के बाद यहाँ तक कि लो याओ ने आखिरकार एक राहत भरी आह भरी। ठीक है, किया। लिन रन ने एक ऊतक को बाहर निकाला और धीरे से लो याओ के चेहरे को डब किया, भले ही वह बिल्कुल भी पसीना नहीं कर रही थी। आप दोपहर के भोजन के लिए क्या चाहते हैं? मैं आपके लिए खाना बनाऊंगा। लो याओ, अपने आप को परेशान करने की जरूरत नहीं है। शेफ को इसे संभालने दें। तभी एक सहायक ने उसकी सांस के तहत म्यूट कर दिया। अगर युवा मास्टर लिन राष्ट्रपति लो के लिए एक प्यार से भरा दोपहर का भोजन कर रहा है तो क्या हमारे लिए कोई होगा? लियू ने उसे एक चकाचौंध करते हुए गोली मार दी, यह सोचकर क्या आप खुद को निकालने की कोशिश कर रहे हैं? लिन रैन, क्षमा करें, लेकिन मैं केवल याओ याओ के लिए खाना बना रहा हूँ। आप क्या खाते हैं या आप कितना अच्छा खाते हैं, यह मेरे व्यवसाय में से कोई भी नहीं है। सहायक ने फिर से कहा, ठीक है। तो बॉस के पति वास्तव में राष्ट्रपति लो से बहुत प्यार करते हैं। हमें केवल श्रमिकों को सिर्फ गंदगी खाना होगा। राष्ट्रपति लो से ईर्ष्या करना। यहाँ तक कि देखे बिना लो याओ ने कहा, लियू मिंग, उन्हें व्यंजन ऑर्डर करने दें। एस्टेट शेफ उन्हें तैयार करेगा। लियू मिंग समझ गया। इस बिंदु पर पूरी सहायक टीम ने सदमे में गुणगोलक सहयोगी को देखा। यह रिवर्स ट्रप रणनीति अगले स्तर की थी। नोट लिया गया। निष्पक्ष होने के लिए उनके पास सभ्य काम भोजन था, लेकिन वे संपत्ति के पेशेवर शेफ द्वारा तैयार किए गए पेटू व्यंजनों की तुलना कैसे कर सकते हैं? आखिरकार यहाँ तक कि यहाँ का सबसे साधारण घटक भी विदेशों से उड़ाया जा सकता है। चापलूसी की गई सही का मतलब दिन रात दावत देना है। लॉन्ग लाइव राष्ट्रपति लो। लिन रैन ने लो याओ के लिए एक भव्य दोपहर का भोजन तैयार किया। हालांकि उसे लाड़ प्यार करने की आदत थी, फिर भी उसे अपने प्रयास पर अपराधबोध का एक दर्द महसूस हुआ। जब वह थक जाता है तो क्या करें? बेशक उसे आराम करने की जरूरत थी। इसलिए दोपहर के भोजन के बाद लो याओ तुरंत काम पर नहीं लौटे। इसके बजाय वह और लिन रन ने कुछ समय एक साथ जीवन के अर्थ की खोज में बिताया। याओ याओ, क्या मुझे अंकल फू को अपना सामान पैक करने के लिए कहना चाहिए? क्या सामान? क्या हम शंघाई नहीं जा रहे हैं? हम खाली हाथ नहीं जा सकते, है ना? लिन रैन को स्पष्ट रूप से याद किया गया था। अपने पिछले जीवन में लो याओ की शंघाई की यात्रा 7 दिनों तक चली थी। उसे इतनी अच्छी तरह से क्यों याद आया? क्योंकि उन 7 दिनों में उन्होंने कारावास में खर्च किया था।
डर है कि वह भाग गया। लो याओ ने चाचा फू को चाबी को वापस लेने के लिए उसे घड़ी के चारों ओर देखने का आदेश दिया था। उन्होंने 7 दिन और रातें जंजीरों में बिताई। बेशक यह केवल कारावास था, लो याओ ने दैनिक जीवन में कभी भी उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया था। कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है, शंघाई के पास सब कुछ है। लिन ने भाग लिया, कुछ भी नहीं। लो याओ ने अचानक उस पर झपकी ली। भागा, मैंने शंघाई में आपके लिए एक संपत्ति बनाई। आप सीधे तौर पर आगे बढ़ सकते हैं, एक भी चीज लाने की आवश्यकता नहीं है। लिन रन 2 जीवनकाल के बाद भी वह इस बारे में कभी नहीं जानता था। एक संपूर्ण एस्टेट, जैसे हम अभी में हैं। आकार में समान लेकिन शैली में अलग। ठीक है, जब मैं वहां पहुंचूंगा तो मुझे एक अच्छा नजर रखना होगा। लिन ने स्पष्ट रूप से याद किया कि लो याओ ने अपने पिछले जीवन में इसका उल्लेख कभी नहीं किया था और उन्होंने कभी भी शंघाई एस्टेट का दौरा नहीं किया। यह महसूस करते हुए कि वे लगभग 1 सप्ताह के लिए चले गए हैं, उन्होंने कहा, हम जाने से पहले मैं आज दोपहर अस्पताल में अंकल फू के पोते से मिलने जाना चाहता हूं। बच्चे की सर्जरी जल्द ही आ रही है। लो याओ ने उसे एक अजीब रूप दिया, उसे ऊपर और नीचे छानबीन किया। आपके पास बच्चों के लिए एक चीज नहीं है क्या? आप वह बच्चा वास्तव में आपके विचारों पर कब्जा कर लेता है। लिन रन का चेहरा काला हो गया। इस समय के बाद भी लो याओ की मानसिक छलांग अभी भी उसे फर्श कर सकती है। मैं नहीं। लो याओ हंसे, बस चिढ़ाते हुए। आगे बढ़ो, बच्चे को पहले ही परिवार के अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया है। लिन ने सिर हिलाया। वह कुछ समय के लिए इस बारे में जानता था। लो याओ ठंडा लग सकता है क्योंकि वह वास्तव में था। वांग अंजियन के लिए उनकी मदद विशुद्ध रूप से अंकल फू की वफादार सेवा के वर्षों के लिए सम्मान से बाहर थी। उसे पेशतों किया गया, लेकिन नर्म हृदय कहो, लेकिन अगर वह नाराज हो गई तो यह कोमलता तुरंत परमाणु को बदल सकती है। लिन रान ने समझा कि लो याओ के हस्तक्षेप के बिना भी अंकल फू के पास वांग अंजियन के लिए बेहतर चिकित्सा देखभाल को सुरक्षित करने का साधन था। बच्चे ने हाल ही में पूर्व सर्जरी की तैयारी शुरू कर दी थी और दादी वांग को चाचा फू द्वारा उसकी देखभाल के लिए विशेष अवकाश दिया गया था। इस बार हालांकि लिन रान ने अंकल फू को यात्रा के लिए साथ नहीं लाया। बुजुर्ग मामलों को बुजुर्गों के लिए सबसे अच्छा छोड़ दिया गया था। वांग अंजियन को देखना चाहता था, इसका कारण यह था कि वह हमेशा बच्चे की ओर एक अकथनीय पुल महसूस करता था, उसके करीब होने की इच्छा। वांग अंजियन उसी वीआईपी वार्ड लिन रान में रह रहे थे, एक बार कब्जा कर लिया गया था, पूरी तरह से निःशुल्क। स्रोत वेब नॉवलकॉम नॉवलोवकॉम द्वारा अपडेट किया गया। अध्याय 291 समाप्त हुआ। अध्याय 294। वास्तव में भले ही यह स्वतंत्र नहीं था, फिर भी वे इसे बर्दाश्त कर सकते थे, आखिरकार अंकल फू थे। इसके अलावा बाद के उपचारों को अस्पताल द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित किया गया था। यहां तक कि वांग अंजियन के पूर्व उपस्थित चिकित्सक को एक उच्च वेतन पर ही परिवार द्वारा जहर दिया गया था, बस वांग अंजियन को अधिक आराम से महसूस करने के लिए। लिन रन ने बॉडीगार्ड्स को बाहर इंतजार किया क्योंकि उसने धीरे से वार्ड के दरवाजे को खोल दिया। अंदर उन्होंने निर्देशक यी ब्यूहो को व्यक्तिगत रूप से वांग अंजियन पर एक चेकअप का आयोजन करते हुए देखा, जिसमें दादी वांग को साइड से देख रही थी। भाई लिन भाग गया, क्या आप यहाँ अंजियन को देखने के लिए हैं? वांग अंजियन लिन रैन के आगमन को नोटिस करने वाले पहले व्यक्ति थे। बेशक, क्या थोड़ा अंजियन ठीक से उपचार का पालन कर रहा है? वांग अंजियन ने तुरंत एक निर्दोष उज्ज्वल मुस्कान को चमकाया। बेशक, मैं बहुत आज्ञाकारी रहा हूं। लिन रन ने वार्ड में कदम रखा और दादी वांग ने कुछ भेड़ बकरियों से बात की। युवा मास्टर लिन, आप यहाँ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप और मिस लो याओ दोनों। लिन ने धीरे से आहें भरी। हालांकि उन्होंने कभी कभी अंकल फू के बारे में मजाक किया था, लेकिन कुछ बातों को अभी भी कहा जाना चाहिए था। वास्तव में आपको अंकल फू को धन्यवाद देना चाहिए। यदि उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण के वर्षों के लिए नहीं तो अंजियन को इस तरह की उत्कृष्ट चिकित्सा देखभाल तक पहुंच नहीं होगी। दादी वांग एक बेहोश मुस्कान के लिए मजबूर करने से पहले एक पल के लिए चुप हो गई। मैं अपने दिल में उसका आभारी हूं, लेकिन मैं सिर्फ उसके चेहरे पर यह नहीं कह सकता। लिन रान ने जवाब दिया, दादी वांग, हम इतने लंबे समय से एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए मैंने शब्दों को नहीं बताया। आपके और अंकल फू के बीच की बात आपके लिए दो को हल करने के लिए है। मेरे और लो याओ की भागीदारी के कारण सिर्फ दबाव महसूस नहीं किया गया है। मैंने आपकी कहानी के बिट्स और टुकड़ों को सुना है, लेकिन यह निर्णय अंततः आप सभी वर्षों को नहीं मारे हैं। लिन को इतने लंबे समय तक चलाने के बाद दादी वांग समझ गई कि वह वास्तव में परवाह करता है, जो उसे गहराई से ले गया। लिन परिवार में उन बिले प्राणियों के अलावा कोई भी कभी भी लिन को एक बुरे व्यक्ति के रूप में भागने के बारे में नहीं सोचता था। धन्यवाद युवा मास्टर लिन, मुझे पता है कि क्या करना है। दादी वांग इस विषय से दूर नहीं थे। वह जानती थी कि इस बिंदु पर उसे इन मुद्दों का सामना करना पड़ा। लिन ने सिर हिलाया, आगे प्रेस नहीं करने का फैसला किया, खासकर जब से वांग अंजियन व्यापक आंखों को सुन रहा था। कुछ चीजें बच्चों से बेहतर रखी गईं। ये बूहो ने कहा, आप गलत लोगों को धन्यवाद दे रहे हैं। आपको अस्पताल को धन्यवाद देना चाहिए, मुझे धन्यवाद देते हुए आधुनिक चिकित्सा में प्रगति का धन्यवाद। लिन भाग गया और दादी वांग, रोगी के परिवार के सदस्य मेरे साथ आते हैं। हमें बच्चे की स्थिति पर चर्चा करने की आवश्यकता है। दादी वांग ने यी बूहो का पीछा किया। लिन रन और वांग अंजियन में एक आखिरी नजर डाली, जो छोड़ने से पहले वार्ड में आश्वस्त हो गया। बच्चे से दूर बीमारी पर चर्चा करना सही था, यहाँ तक कि वयस्कों को ऐसे मामलों की आवश्यकता थी जो नाजुक रूप से संभाला। एक बार जब वे चले गए, वांग अंजियन ने उत्साह से बिस्तर के किनारे को थपथपाया। भाई लिन भाग गया, यहाँ बैठो और आराम करो। मैंने पहले ही इसे आपके लिए सुचारू कर दिया है। लिन ने धीरे से छोटे लड़के के बालों को रगड़ दिया। अंजियन, आप इतने आराध्य कैसे हैं? प्रशंसा ने वांग अंजियन के चेहरे को शुद्ध खुशी के साथ जलाया। धन्यवाद। भाई लिन रन भी आराध्य है। लिन रैन पर लागू होने पर आराध्य शब्द थोड़ा बाहर लगा, लेकिन वह एक बच्चे की प्रशंसा के साथ बिल्कुल बहस नहीं कर सकता था। वांग अंजियन को अच्छी आत्माओं में देखकर लिन रन ने अगले विषय पर आराम से महसूस किया। मैं आज आया क्योंकि मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ है। मैं कल कुछ समय के लिए राजधानी छोड़ दूंगा। वांग अंजियन का चेहरा तुरंत गिर गया, लेकिन उन्होंने अभी भी पूछा, आप कब तक चले जाएंगे? क्या आप मेरी सर्जरी के लिए वापस आएंगे? क्या आप जानते हैं कि आपकी सर्जरी कब है? मैं 10 दिनों में करता हूं। लिन रन ने लो याओ की अंतिम अनुपस्थिति को याद किया। 7 दिन। उन्होंने इसे स्पष्ट रूप से याद किया क्योंकि उन 7 दिनों में उनके लिए शुद्ध पीड़ा थी। मैं लगभग 1 सप्ताह के लिए चला जाऊंगा, इसलिए मैं आपकी सर्जरी के लिए समय पर वापस आ जाऊंगा। चिंता न करें, भले ही मैं राजधानी में नहीं हूं, फिर भी मैं आपको देखने के लिए रात भर वापस उड़ूंगा।
लेकिन आपको मुझे कुछ वादा करना होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या होता है, आप बहादुर रहेंगे, ठीक है। लिन रन को पूरी तरह से समझ में नहीं आया कि वांग अंजियन ने सर्जरी के दौरान अपनी उपस्थिति पर जोर क्यों दिया, लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। बच्चों ने अपनी आस्तीन पर अपना दिल पहना था, उनकी पसंद और नापसंद देखने के लिए सादे थे। ठीक है। भाई लिन भाग गया, आप अपना वादा नहीं तोड़ सकते। डील। अंजियन, आपकी मुस्कान वसंत के फूलों की तरह सुंदर है। लिन रान बातचीत को बीमारी से दूर करना चाहता था। हालांकि वांग अंजियन कमजोर दिख रहे थे, उनकी मुस्कान बर्फ को पिघलाने के लिए काफी उज्जवल थी। लेकिन जब लिन रन ने इस विषय को बदलने की कोशिश की तो वांग अंजियन का पालन नहीं किया गया। भाई लिन भाग गया, आप मुझे चिढ़ाते हैं। मुझे पता है कि एक गीत से। वास्तव में मैं समझता हूँ, इस बीमारी का इलाज करना वास्तव में कठिन है। सिर्फ इसलिए कि दादी और अन्य मुझे यह नहीं बताते हैं कि मुझे पता नहीं है कि मुझे नहीं पता है। यहां तक कि एक मिलान दाता के साथ सर्जरी विफल हो सकती है। और यहां तक कि अगर यह सफल होता है तब भी बाद में अधिक समस्याएं हो सकती हैं। मैंने पहले से ही खुद को तैयार किया है। लिन रन दंग रह गया। उसे बच्चे से ऐसी परिपक्वता की उम्मीद नहीं थी। आप बहुत बहादुर और आशावादी हैं। स्वर्ग उन बच्चों से प्यार करता है जो मुस्कुराते हैं, आपकी सर्जरी निश्चित रूप से सफल होगी। वांग अंजियन की कटकटी शुद्ध और दोषी थी क्योंकि उन्होंने कहा कि लिन को छोड़ दिया गया था। अगर मैं एक दिन मर जाता हूं तो मैं अपने अंतिम क्षणों को बिताना चाहता हूं जो मुझे प्यार करता है। दादी की तरह, भाई लिन की तरह, और दूसरे दिन से उस अजीब दादा की तरह। लिन ने फ्रॉज किया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसे शब्द एक बच्चे से आ सकते हैं। साहस, लचीलापन और आशावाद के संदर्भ में वांग अंजियन ने अधिकांश वयस्कों को पार कर लिया। उनकी मानसिकता उल्लेखनीय रूप से स्वस्थ थी, उस निराशा से मुक्त थी जो अक्सर अन्य रोगियों को परेशान करती थी। अंजियन, आप सबसे आराध्य बच्चे हैं जो मुझे कभी मिले हैं, और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। वांग अंजियन की तरह एक छोटी परी को कौन पसंद नहीं करेगा, अपने आसपास के सभी लोगों के लिए खुशी फैलाने के लिए दृढ़ संकल्प था। और आप सबसे मनमोहक भाई हैं जिनसे मैं कभी मिला था। लिन रन और वांग अंजियन दोनों हंसते हुए, उनमें से दो, एक बड़ा, एक छोटा, छोटा धूप और एक दूसरे की कंपनी में आशा करता है। क्या आपको दूसरे दिन से वह दादाजी पसंद हैं? वांग अंजियन ने मुस्कुराते हुए कहा। बेशक, वह मेरे असली दादाजी की तरह महसूस करता है। लिन ने झटके से झपकते हुए भाग लिया। किसने कहा तुमसे ये? वांग अंजियन ने गर्व से अपनी ठुड्डी को उठा लिया। मुझे यह पता चला। उन्होंने सोचा कि वे इसे छिपा सकते हैं, लेकिन मैं बता सकता हूं, वह मेरे दादाजी है। इसके साथ उसने अपने बेडसाइड द्वारा बैग से एक पुरानी तस्वीर निकाली। यह मेरे पिताजी की एक तस्वीर है। देखें, क्या दादाजी उनकी तरह ही नहीं दिखते हैं? लिन रन ने एक नजर डाली और लगभग घुट गया। क्या यह सिर्फ अंकल फू का एक छोटा संस्करण नहीं था? हाँ, वे एक जैसे दिखते हैं। वांग अंजियन ने आत्मविश्वास से सिर हिलाया। दादी और दादाजी के पास कुछ गलतफहमी होनी चाहिए। उन्होंने मुझे नहीं बताया, लेकिन मैं अनुमान लगा सकता हूँ। स्रोत वेब नॉवलकॉम, नॉवलोवकॉम द्वारा अपडेट किया गया। अध्याय 291 समाप्त हुआ। अध्याय 295। लिन रन ने अचानक महसूस किया कि उसकी बुद्धिमत्ता एक बच्चे के लिए भी हीन थी। वांग अंजियन ने कुछ बिखरे हुए सुरागों से इस तरह के एक विशाल रहस्योद्घाटन को उजागर करने में कामयाब रहे और यहां तक कि सहजता से सच्चाई को कम कर दिया। यह चमत्कारी से कम नहीं था। यदि यह वह था तो वह शायद अभी भी पूरी तरह से अंधेरे में है। इन दिनों बच्चे इतने तेज कैसे हैं? दादी वांग जल्द ही लौट आई और लिन ने अपनी छुट्टी लेने के लिए तैयार किया। वह उसे अस्पताल के कमरे के बाहर ले गई। युवा मास्टर लिन, तथ्य यह है कि अंजियन इस सर्जरी को सुचारू रूप से गुजर सकता है। यह सब आपके लिए और मिस लो के लिए धन्यवाद है। आप दोनों उनके दूसरे माता पिता की तरह हैं। यह दयालुता कुछ है जिसे मैं अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए कभी नहीं भूलूंगा। लिन ने देखा, वांग अंजियन के लिए उसका दिल दर्द हुआ। इस तरह के एक उज्ज्वल, हंसमुख बच्चे इस बीमारी के साथ कैसे समाप्त हो सकते हैं? क्या यह सब सिर्फ भाग्य था? दादी वांग अंजियन के माता पिता चले गए हैं और आप उनका एकमात्र परिवार रहे हैं। लेकिन उनके पास एक और हो सकता है। लो याओ और मेरे लिए हमने केवल एक सहायक भूमिका निभाई है। मुझे यह नहीं कहना चाहिए, लेकिन मुझे बस एहसास हुआ कि अंजियन पहले से ही इन चीजों के बारे में जानते हैं। दादी वांग ने लिन को घूरते हुए अविश्वास में भाग लिया। वह क्या जानता है? वह पहले से ही जानता है कि अंकल फू उनके जैविक दादा हैं। कुछ चीजें, भले ही हम उन्हें जोर से नहीं कहते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि एक बच्चे ने उनका पता नहीं लगाया है। अंजियन की बुद्धिमत्ता आपकी कल्पना से परे है। दादी वांग जगह में जमे हुए थे। क्या वह वास्तव में अपने पोते को इतना कम समझती थी? वह इस बच्चे को इतने तरीकों से असफल कर दी थी। लिन रन के बाईं ओर के बाद ही दादी वांग ने खुद की रचना की और अस्पताल के कमरे में लौट आए। इस बीच लिन रान अपनी सुरक्षा टीम के साथ संपत्ति में वापस आ गया। अब तक सैमसंग समूह के खिलाफ लो याओ की पहली हड़ताल लगभग पूरी थी। दिन के दौरान अनगिनत कोरियाई डर में कांप रहे थे, कुछ छत के लिए भी अस्तर। पूंजीपतियों के बीच युद्ध में बंदूकधारियों की कमी हो सकती है, लेकिन इससे यह कोई कम खूनी नहीं है। बेशक अगर सैमसंग ने सफलतापूर्वक चीनी बाजार में प्रवेश किया होता तो यह अनगिनत दूसरों को छत पर भेज दिया होता। बाजार में पहले से ही संतृप्त होने के साथ शेयर के किसी भी नुकसान का मतलब था कि कोई व्यक्ति गिरने के लिए बाध्य था। हर सफल उद्यम अपनी विफलताओं की हड्डियों के ऊपर खड़ा था। जो लोग हार से मजबूत हो सकते थे और अंततः सफल हो सकते थे, वे व्यवसाय की दुनिया में भी दुर्लभ थे। 1 मिलियन व्यक्तियों का पता लगा रहे थे जो अंततः टाइटन बन गए। जब लिन रन एस्टेट में लौट आया तो लो याओ ने अपने काम को लपेट लिया था। उसकी पूरी सहायक टीम ने राहत की एक सामूहिक आह भरी थी। वे पूरी तरह से थक गए थे। हालांकि वे सिर्फ सहायक थे, वे प्रभावी रूप से पूरे लो निगम का प्रबंधन कर रहे थे। उनका काम समन्वय और संचार के बारे में प्रतीत होता है। वास्तव में सटीकता का एक उच्च दाम खेल था। निर्देशों को सही ढंग से शामिल करना और तुरंत रिपोर्ट करना कोई सरल उपलब्धि नहीं थी। उसके शीर्ष पर लो याओ की सहायक टीम वास्तविक ऑलराउंडर्स का एक समूह थी। उनका वेतन वास्तविक मूर्त कौशल के माध्यम से दूर करने के लिए अर्जित नहीं किया गया था। यहां तक कि झांग जिनियन, जिन्हें निकाल दिया गया था, 24 घंटों में एक स्क्रिप्ट का मंथन कर सकते थे, और यह भी उनकी विशेषता नहीं थी। यह टीम कितनी सक्षम थी? आप सभी ने कड़ी मेहनत की है। कल लियू मेंग एक टीम से बाहर निकलने की व्यवस्था करेगा। कंपनी का इलाज। लो याओ के इनाम में हालांकि थक गए, सभी के चेहरे खुशी के साथ जल गए। अच्छे वेतन, बोनस और भत्तों ने लो याओ से घुटन के दबाव से और लिन रैन से समान रूप से भारी मिठास से इस कंपनी ने शीर्ष स्तरीय उपचार की पेशकश की। इसके अलावा एक छोटे से कुत्ते के भोजन के साथ क्या गलत है?
कुछ लोगों को मार डालो जो उनके पास था। हम ओवरटाइम से प्यार करते हैं। हमें डॉग फूड बहुत पसंद है। जिस क्षण लिन रन दिखाई दिया, वह पूरी सहायक टीम चौंका देने वाले पक्षियों की तरह बिखरी हुई। लिन रन ने भागने वाले सहायकों को रिक्त रूप से देखा, उनके उत्साह की कमी को महसूस किया। यह लगभग वैसा ही था जैसे वे आपदा से बच रहे थे या एक अंतिम संस्कार में भाग लेना। जो कुछ भी, वे सिर्फ कर्मचारी थे। आखिरकार कोई मतलब नहीं है कि चीजें उनके लिए कठिन हैं। केवल एक ही वह परवाह करता था। वह छोटा दानव था जिसने अपने पुनर्जन्म के बाद से अपने विचारों को परेशान किया था, जिसे वह एक सेकंड के लिए भी अलग नहीं कर सकता था। पत्नी, मैं वापस आ गया हूं। क्या तुमने मुझे याद किया? मैंने किया। यहाँ आओ। लो याओ का टोन कमांडिंग और कोक्वेटिश दोनों था। लिन रन चला गया और लो याओ हल्के से अपने टिप्टोस पर उठे। स्वागत है घर चुंबन। लिन ने फ्रॉस किया। क्या यह उसका कदम नहीं माना जाता था? यह क्यों महसूस हुआ? हे, यह पर्याप्त नहीं है। मैं और अधिक चाहता हूं। इस तरह के एक अनुरोध को पूरा करना था। लिन ने एक दूरी से कभी कभार झलकियों को देखा। आसित सीधे घूरने से डरता है। करीब से देखने पर यह अंकल फू था, जो दृष्टिकोण करना चाहता था लेकिन बाधित करने से सावधान था। बूढ़ा आदमी विचलित लग रहा था। हमेशा के लिए जो महसूस हुआ, उसके बाद लिन रन और लो याओ आखिरकार अलग हो गए। लो याओ को अचानक कुछ याद आया। आहरान, मैंने आपके लिए एक आश्चर्य तैयार किया। अभी तक बेडरूम में मत जाओ। इसके साथ वह चली गई, जिससे लिन हैरान हो गया। अंकल फू ने दृष्टिकोण के लिए क्षण को जब्त कर लिया। आप अपने पोते के बारे में पूछना चाहते हैं, है ना? युवा मास्टर लिन, आप वास्तव में अवधारणात्मक हैं। लिन रैन की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई। मुझसे क्यों पूछें? क्या आप सिर्फ दादी वांग को नहीं कह सकते? या क्या आपके पास उसका नंबर नहीं है? अंकल फू फ्लश हो गए। मुझे चिंता है कि वह मुझे अनदेखा करेगी। लिन रन को उम्मीद नहीं थी कि एक आदमी अपनी उम्र अभी भी इतना शर्मीला है। मौका देखते हुए आप अभी भी कदम नहीं बढ़ा सकते। अपनी उम्र में अभी भी इससे डरते हैं। आप मुझे निराश करते हैं। अब मेरी दृष्टि तुरंत छोड़ दो या मैं आपके बोनस को काट दूंगा। चाचा फू, आकाश गिर रहा है। जो कुछ भी, यदि वह वास्तव में जानना चाहता था तो उसे एक रास्ता नहीं मिलेगा। दादी वांग ने शायद अंकल फू से संपर्क नहीं किया होगा, लेकिन वह अन्य कर्मचारियों के साथ संपर्क में रखे थे। लिटिल जिंग, क्या दादी वांग आपके पास पहुंची है? नहीं। लिटिल जिंग ने अपना सिर नीचे कर दिया। अंकल फू की आंखों से मिलने की हिम्मत नहीं की। चाचा फू ने आह भरी और दूसरे की ओर रुख किया। लिटिल हांग, क्या दादी वांग ने अपने पोते की स्थिति का उल्लेख किया था? उसने किया। उसने वास्तव में क्या कहा? मुझे विवरण बताओ। एक पल के लिए लिटिल होंग ने सोचा। दादी वांग ने कहा, चाचा फू को मेरे पोते की स्थिति के बारे में न बताएं। चाचा फू? क्यों कर्मचारी हाल ही में इतने अपमानजनक हो रहे थे? वे उसे श्रद्धा के साथ मानते थे, यहां तक कि डर का संकेत भी। लेकिन उस घटना के बाद से जिस तरह से उन्होंने उसे देखा था, वह बदल गया था, जैसे कि वह किसी तरह का स्कमबैग था। फिर भी वह वास्तव में गलत समझा गया था। मैं झांग लैफू कभी भी जानबूझकर अपनी महिला के साथ अन्याय नहीं किया। आप सभी को यह गलत हो गया है। उन्हें जल्द ही इन अशिष्ट कर्मचारियों को एक सबक सिखाने की जरूरत थी, अन्यथा वे भूल जाते हैं कि इस घर में तीसरे स्थान पर कौन था। अंत में एक इस्तीफा देने वाले अंकल फू ने दादी वांग का नंबर डायल किया। वो दहुआ, यह मेरे लिए है। झांग लाइफू, दादी वांग, आप अंजन के बारे में पूछना चाहते हैं, क्या आप नहीं हैं? यह ठीक है। दूर पूछें। आखिरकार वह आपका पोता भी है। स्रोत वेब नॉवलकॉम, नॉवलोवकॉम द्वारा अपडेट किया गया। अध्याय 291 समाप्त हुआ। अध्याय 296। अंकल फू ने कभी भी दादी वांग को अचानक बदलने की उम्मीद नहीं की और वह तुरंत बहुत खुश हो गया। मैं एक जियान के बारे में पूछना चाहता था, लेकिन मैं भी सिर्फ आपसे बात करना चाहता था, दहुआ। इन सभी वर्षों के बाद क्या आप वास्तव में मुझे माफ करने की योजना नहीं बनाते हैं? मैं मानता हूं कि मैं तब गलत था, लेकिन आपने मुझे कभी मौका नहीं दिया। दादी वांग ने बार बार कहा था कि उसने उसे दोष नहीं दिया, लेकिन उसने कभी भी स्पष्ट रूप से नहीं कहा कि उसने उसे माफ नहीं किया, जिससे अंकल फू को दुखी महसूस हुआ। सच में चाचा फू ने हमेशा दूसरों से दावा किया था कि वह गलती पर था, लेकिन गहराई से वह कभी भी विश्वास नहीं करता था कि वह गलत था। आखिरकार वह नहीं था जो पहले चला गया था। लेकिन एक आदमी के रूप में वह दूसरों को यह नहीं सोच सकता था कि उसकी महिला गलती पर थी, इसलिए उसने स्वेच्छा से दोष लिया। फोन के दूसरे छोर पर दादी वांग एक पल के लिए चुप हो गई, यह याद करते हुए कि लिन रन ने उससे पहले क्या कहा था। उसने धीरे से आहें भरी। वास्तव में मैंने आपको कभी दोषी नहीं ठहराया। मैं सिर्फ गुस्से में था कि आप तब वापस बहादुर नहीं थे। ट्रेन स्टेशन पर मैं इतनी बुरी तरह से आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन मैंने पहले ही आपके लिए 99 कदम उठाए थे। आप मेरे लिए सिर्फ एक क्यों नहीं ले सकते थे? यदि आप अधिक निर्णायक थे तो शायद मैं आपके साथ गया होता। आंसू तुरंत अंकल फू के चेहरे पर बह गए। इसलिए इन सभी वर्षों के बाद उन्हें वास्तव में शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं था। दहुआ, मुझे खेद है। चाचा फू पूरी तरह से टूट गए प्यार से ब्रेन। उन्होंने इस प्यार के बिना दशकों बिताए थे और वह इसके हर सेकंड के हकदार थे। माफी मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि हम ईमानदार हो रहे हैं तो मैं भी गलती पर था। जब प्यार करने की बात आती है तो कोई सही या गलत नहीं है, क्या यह सच नहीं है? दादी वांग के शब्द कालातीत थे, जो किसी भी युग में लागू थे। आप सही हैं। हम में से कोई भी गलत नहीं था, केवल पछतावा है। दहुआ, मुझसे वादा करें, चलो इस पछतावा को किसी भी समय जारी रखने दें। एक लंबी चुप्पी के बाद एक शब्द लाइन के दूसरे छोर से आया था। ठीक है। फिर दादी वांग ने अंकल फू को बताया कि लिन रान ने उससे पहले क्या कहा था। अंकल फू की लिन रन के प्रति आभार एक अनथीन नदी की तरह बढ़ गया। लटकने के बाद चाचा फू ने अपने जीवन में पहली बार अपनी खातिर मास्टर बेडरूम के दरवाजे पर दस्तक दी। लो याओ को आराध्य पजामा पहनाया गया था, उसका सिर लिन रन के पेट पर आराम कर रहा था। लिन रन पजामा में भी धीरे से अपने रेशमी बालों के माध्यम से अपनी उंगलियों को मिला। आपने कहा कि एक आश्चर्य था। यह क्या है? लो याओ ने एक शरारती मुस्कान को चमकाया और बेडरूम में सोफे की ओर इशारा किया। लिन सदमे में जम गया। एक बनी लड़की संगठन। आहरान, आपको कौन सा रंग पसंद है? मैं इसे बाद में आपके लिए पहनूंगा। लिन ने गदगद कर लिया। बस दृश्य की कल्पना करना उनकी नाक से खून बहाने के लिए पर्याप्त था। मुझे पसंद है उन सभी को। नहीं, उसे शांत करने की जरूरत थी, अन्यथा वह बस मौके पर मृत हो सकता है। दस्तक सुनकर लिन ने चकराया। रात के खाने का समय होना चाहिए।
क्या हम जाएंगे? लो याओ ने अपना चेहरा लिन रन की गर्म छाती में दफन कर दिया, जिससे उसका सिर हिल गया और उसके खिलाफ घबरा गया। नहीं, मैं नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ आहरान के साथ यहाँ रहना चाहता हूँ। अपनी बाहों में आराध्य आकृति को देखकर लिन रन के होठों को एक आनंदित मुस्कान में घुसा दिया गया। लो याओ ने उसके खिलाफ रगड़ने के बाद ही लिन को चलाया, आखिरकार कहा, अंदर आए। अंकल फू ने अपने सिर के साथ कमरे में प्रवेश किया। यंग मास्टर लिन, मिस, डिनर तैयार है। समझ गया। यह देखते हुए कि अंकल फू को नहीं छोड़ा गया था, लिन रन ने एक भौं उठाई। क्या क्या दादी वांग ने आपको माफ कर दिया? चाचा फू ने गहराई से झुका। लिन ने जल्दी से भाग लिया। ऐसा मत करो, बस कहो कि आपको क्या कहना है। आप मुझे डरा रहे हैं। अंकल फू, धन्यवाद। यदि आपके लिए नहीं तो मैंने कभी भी दहुआ को फिर से नहीं देखा होगा। जीवन के सबसे बड़े दर्द में से एक बिना प्यार का है। लेकिन इससे भी बदतर यह है कि जब आप प्यार करते हैं तो आपके बगल में सही होता है, फिर भी आप उन्हें नहीं देख सकते। ठीक है, ऐसा लगता है कि आपका जीवन बख्शा जाता है। क्योंकि ऐसा ही है, दादी वांग के साथ अच्छा व्यवहार करें। वह इन सभी वर्षों में बहुत कुछ पीड़ित है। लिन रन को नहीं लगा कि दादी वांग पूरी तरह से सही थी, लेकिन वह जानता था कि वह पीड़ित है। उन्होंने यह भी नहीं माना कि अंकल फू पूरी तरह से गलत थे, बस यह कि वह पर्याप्त बहादुर नहीं थे। बेशक उनका अपना अतीत उनके मुकाबले बहुत खराब था। लो याओ पर एक बार उन्होंने जो घाव किए थे, उन्हें चाकू के निशान के रूप में गहरा किया गया था। अंकल फू ने लो याओ पर नजर डाली, जिन्होंने तब कहा था, आरान ने जो कहा वह है कि मैं भी क्या सोचता हूँ। आपको अब सिप्पुकू नहीं करना है। इतने दिनों के बाद आखिरकार लो याओ के स्पेयर हिज लाइफ को सुनकर अंकल फू ने राहत की गहरी आह भरी। वह जानता था कि उसकी युवा मालकिन ने कभी ऐसी चीजों के बारे में मजाक नहीं किया। उसके व्यक्तित्व को देखते हुए यह पूरी तरह से संभव था कि वह वास्तव में उसे एक खंजर उधार दे सकता है यदि उसने पूछा। शुक्र है। दादी वांग की क्षमा आज लिन रन के लिए धन्यवाद थी। हालांकि युवा मास्टर लिन ने कभी भी यह एकमुश्त नहीं कहा, लेकिन उनके कार्यों ने उनके लिए बात की। वह वास्तव में एक तेज जीभ लेकिन एक नरम दिल था। यह सोचकर अंकल फू ने लिन रन पर एक आभारी नजर डाली, और यह कृतज्ञता पूरी तरह से ईमानदार थी। यंग मास्टर लिन, मैं अब अपनी छुट्टी ले लूंगा। भोजन पहले से ही डाइनिंग हॉल में तैयार है। लो याओ ने लिन रन के ऊपर आलसी रूप से फैलाया, बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ना चाहता था। वह इस भावना से प्यार करती थी। आहरान, क्या आपको एहसास है कि आप सिर्फ एक बूढ़े व्यक्ति के दिल पर जीत हासिल करते हैं? लेकिन अगर आप उस बूढ़े आदमी पर अपना समय बर्बाद करने की हिम्मत करते हैं तो वह एक मृत बूढ़ा आदमी होगा। लिन ने भाग लिया, क्या आप खुद भी सुनते हैं? मेरी सारी ऊर्जा आप पर खर्च की जाती है। तो अब क्या हमारी सम्मानित राजकुमारी आओ कृपया खाएं? उसे अभी भी खाने की जरूरत थी, उसका पेट सबसे अच्छे आकार में नहीं था। मैं केवल तभी नहीं जाऊंगा जब मेरे पति मुझे ले जाएंगे। लिन रन ने खड़े हो गए, धीरे से लो याओ के पतले हथियारों को अपने कंधों पर ध्यान से उठाते हुए उसे ध्यान से उठाने से पहले यह सुनिश्चित करते हुए कि वह सबसे आरामदायक स्थिति में था। लो याओ ने बिल्ली के बच्चे की तरह अपनी बाहों में घुसा दिया। एक बार जब वे बेडरूम से बाहर निकल गए तो अंकल फू को तुरंत स्नेह की एक लहर के साथ मारा गया, यह महसूस करते हुए कि वह कहीं से भी बाहर नहीं है। जैसा कि लिन रन ने अपनी पत्नी को भोजन कक्ष की ओर ले गया, उसे अचानक याद आया कि वह नशे में था और लो याओ ने राजकुमारी से उसे बेडरूम में ले जाया था। इसके बाद वह आश्चर्यचकित था कि वह कितनी मजबूत थी। अब इस अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली महिला को अपनी बाहों में बसाया गया था, जैसा कि हो सकता है। विचार से भरा लिन संतुष्टि की एक भारी भावना के साथ भाग गया, या शायद गर्व। जब वे भोजन कक्ष में पहुंचे तो दोनों खाते समय इस तरह से जारी रहे, सभी नौकरों से मुस्कुराहट जानने के लिए चित्रित किया। अगर युवा मास्टर लिन काफी कड़ी मेहनत करता है और मिस को खुश करता है तो शायद वह हमें सभी बोनस देगा। ईमानदारी से हमें मिस की मंजूरी की भी आवश्यकता नहीं है। यंग मास्टर लिन के शब्द में इस घर में उससे अधिक वजन है, क्या यह नहीं है? युवा मास्टर लिन को मक्खन करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप पागल हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपको मारना मिस करें? मिस और यंग मास्टर लिन इस तरह के एक आदर्श प्यार करने वाले जोड़े हैं। तभी अंकल फू ने अपने गले को हल्के से साफ कर दिया। हालांकि वे डाइनिंग टेबल से काफी दूर थे, लेकिन उनके नियोक्ताओं के बारे में गपशप करना अस्वीकार्य था। जब तक वे निकाल नहीं लेना चाहते थे, सभी नौकरों ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। एक बार जब लिन रन और लो याओ ने लगभग खाना खत्म कर लिया था तो कुछ अप्रत्याशित हुआ। चाचा फू ने मेज पर पहुंचा और कुछ चौंकाने वाला कहा, युवा मास्टर लिन, मिस, वहां कुछ है जो मैं कहना चाहता हूं। लिन रन लो याओ को कुछ के लिए अध्ययन के लिए ले जाने वाले थे जब उन्होंने अंकल फू के शब्दों को सुना तो प्रयोग स्रोत वेब नॉवलकॉम नॉवलोवकॉम द्वारा अपडेट किया गया। अध्याय 291 समाप्त हुआ। अध्याय 297। यह क्या है? लो याओ का स्वर बर्फीला था, सिवाय जब लिन रन से बात कर रहा था। लिन रान ने डाइनिंग टेबल पर कांच से पानी का एक घूंट लिया, खुद को सोचते हुए, अगर आप जो कहने वाले हैं वह महत्वपूर्ण नहीं है और अध्ययन में हमारे समय में देरी करता है तो आप मुसीबत की दुनिया के लिए हैं। मैं दादी वांग को प्रस्तावित करना चाहता हूँ। PFFT। लिन रान वापस नहीं ले सका और अपना पानी बाहर निकाल दिया। हाँ, चाचा फू, आपकी उम्र में आप अभी भी चीजों को मसाले के लिए देख रहे हैं। चाचा फू तुरंत पीछे हट गए। आप गलत हैं युवा मास्टर लिन। यहाँ तक कि बुजुर्गों के पास अपना बसंत भी है। झांग लाइफू वांग दहुआ के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, न केवल प्रस्तावित करें बल्कि एक शादी भी करें और उसके साथ एक हनीमून पर जाएं। लिन रन ने अंकल फू को एक अजीब रूप दिया, मुश्किल से खुद को पूछने से रोक दिया, क्या आपके पास अभी भी वह कार्य है? लेकिन इसके बजाय जो बात सामने आई, ठीक है, मैं आपका समर्थन करता हूँ। लो याओ ने कहा, अपनी शादी के लिए एस्टेट में एक विला चुने। इस इनाम ने उसे किसी भी बोनस की तुलना में खुश कर दिया। यह भी साबित हुआ कि युवा मालकिन ने उसके लिए संपत्ति पर सेवानिवृत्त होने का इरादा किया, अपने जीवन के प्यार के साथ। धन्यवाद कुमारी। सच में अंकल फू को इसमें से किसी को भी करने की अनुमति की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने 3 कारणों से सार्वजनिक रूप से अपनी योजनाओं की घोषणा की। सबसे पहले, सभी को यह दिखाने के लिए कि झांग लाइफू कोई हृदयहीन आदमी नहीं था, वह वांग दहुआ से प्यार करता था। दूसरा, अपनी युवा मालकिन के प्रति अपनी वफादारी का प्रदर्शन करने के लिए, यह साबित करते हुए कि वह इस जीवन काल में कभी भी बदमाश नहीं है। और तीसरा, समाचार को दादी वांग तक पहुंचने के लिए, इसलिए वह जानती है कि वह उसके लिए कितना मायने रखती है। जाने से पहले लिन ने अंकल फू पर विंक किया। संदेश स्पष्ट था, हमने आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है, मुझे लो याओ के जन्मदिन की योजना बनाने में मदद करना न भूलें। इसलिए युवा मास्टर लिन ने अब युवा मालकिन के बारे में गहराई से परवाह की। यह लगा अच्छा।
लिन रन और लो याओ ने अध्ययन के लिए नेतृत्व किया। क्यों? लो याओ की छोटी फंतासी को प्रेरित करने के लिए निश्चित रूप से अध्ययन और बनी लड़की डेस्क के खिलाफ झुक रही है। समय रेत की तरह बहता था और जल्द ही राजधानी छोड़ने का समय था। उस सुबह लिन रन पहले से ही ऊपर था। इस बार उन्होंने लो याओ के साथ चुना, पहली बार देखने के लिए उत्सुक था कि वह व्यापार की दुनिया में कैसे हावी है और उसे किसी भी तुच्छ विकर्षणों से ढालने के लिए। आखिरकार अपने पिछले जीवन में यह वह अवधि थी जब लो याओ ने वाणिज्य की बेजोड़ रानी के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत किया था। कई लोगों ने उसकी सफलता को केवल भाग्य के रूप में खारिज कर दिया था, लेकिन अब हर कोई सच्चाई देखेगा। यह युग लो याओ का था। लिन ने मान लिया कि वे सीधे हवाई अड्डे पर हैं, लेकिन लो याओ ने एस्टेट के हेलीपैड के बजाय उसे नेतृत्व किया। जल्द ही कई हेलीकॉप्टर और एक निजी जेट पहुंचे। यह आ भागा, हमारे पास अपना विमान है, दूसरों के साथ निचोड़ने की जरूरत नहीं है। हे ठीक है। सांख्यिकीय रूप से हवाई यात्रा परिवहन का सबसे सुरक्षित तरीका था, हालांकि दुर्घटनाओं में जीवित रहने की दर सबसे कम थी। जैसे ही लिन रन जेट की ओर बढ़ा, लो याओ ने उसे वापस खींच लिया। हम इसे ले रहे हैं। इससे पहले कि वे एक चिकना खड़े हों, हेलीकॉप्टर को ठोकते। लिन रन अजीब था। लियू मेन और उनकी सहायक टीम जेट में सवार हुई। सहायक लियू, अगर हम जेट पर हैं तो मिस लो और यंग मास्टर लिन कहाँ हैं? एसएचएच बहुत ज्यादा मत पूछो। क्या आप नहीं देख सकते कि वे पहले से ही हेलीकॉप्टर पर सवार हैं? वाह, युवा मालकिन बहुत अच्छी है और युवा मास्टर लिन बहुत सुंदर है, वे एक आदर्श मैच हैं। लो याओ एक काले रंग की बॉडी सूट में पहने हुए, जो उस दिन उसे बचाते हुए पहना था। उसने अपने बालों को एक रोटी में बांध दिया और पायलट की सीट पर बैठ गया। वह खुद इसे उड़ाने का इरादा रखती थी। आ भागा, सीखना चाहते हैं? यह वास्तव में काफी सरल है। लिन रन ने अपना सिर हिला दिया। नहीं धन्यवाद, मैं ऊंचाइयों से डरता हूं। डर को जीतने का सबसे अच्छा तरीका, लिन ने भड़काया, इसका सामना करना है। लो याओ मुस्कुराया। ओले, आ भागा अपने सीट बेल्ट को जकड़े और अपने हेडसेट पर डाल दें। हम उतार रहे हैं। लो याओ के आकर्षक आंकड़े पर टकटकी लगाकर लिन ने कमजोर रूप से म्यूट किया। याओ याओ, इससे पहले कि हम उठाते हैं, वहां कुछ मुझे कहने की आवश्यकता है। यह क्या है? हमारी सुरक्षा के लिए आइए इस बार हेलीकॉप्टर में अतिरिक्त मील न जाएं, ठीक है? लो याओ अचानक झुक गए, उनकी सांसें घुल मिल गईं। उसकी आंखें उसके होठों पर गिर गईं। अगर मैं मना करूं तो क्या होगा? यह बहुत खतरनाक है। लो याओ मुस्कुराया। फिर हम इसे टेक से पहले करेंगे। और ऐसे ही वे वास्तव में आकाश में बढ़ गए। राजधानी से शंघाई के लिए उड़ान लंबी थी, लो याओ को अच्छी तरह से पता था के रूप में वे जमीन से आकाश तक कितने गहरे गए थे। लिन रन को पता था कि इससे भी बेहतर है। जब वे पहुंचे तब तक लियू मेन की टीम पहले ही घंटों तक उतर चुकी थी। हेलीकॉप्टर शंघाई एस्टेट में निजी लैंडिंग पेड की ओर उतरा। उनके मार्ग को पूर्वानुमोदित किया गया था, इसलिए कोई समस्या नहीं थी। जैसा कि लो याओ के हेलीकॉप्टर ने छुआ, लियू मेन की टीम ने पहले ही रिसेप्शन की व्यवस्था की थी। वे पूरे 2 घंटे पहले पहुंचे थे। लियू मेन था नहीं कर सकता था जहां युवा मालकिन ने उड़ान भरी थी, या इतना समय क्यों लगा। सुरक्षा टीम के हेलीकॉप्टर ने जमीन पर इंतजार कर रहे थे। जैसे ही हेलीकॉप्टर का दरवाजा खुला, लिन रन ने बाहर कदम रखा और तुरंत वापस पकड़ नहीं सका, उसने वहीं उल्टी कर दी। लिन रन हमेशा मोशन सिकनेस से पीड़ित थे। कारों, नावों, विमानों, यहां तक कि लंबे समय तक 3D गेम खेलने से उन्हें चक्कर आ गया। एक समय था जब वह एक लड़ाई रोयाले खेल पर झुका हुआ था, लेकिन उसकी 3D मोशन सिकनेस ने हर सत्र को एक नाउसेडिंग ऑर्डेल में बदल दिया। वह खेलते समय पॉप मोशन सिकनेस पिल्स है, केवल उल्टी को समाप्त करने के लिए। आखिरकार उसे गेमिंग को पूरी तरह से छोड़ना पड़ा। कारें बहुत खराब नहीं थीं, उन्हें समय के साथ उनकी आदत हो सकती है। विमान प्रबंधनीय थे, लेकिन यह एक हेलीकॉप्टर पर पहली बार था और उसका पेट बस इसे नहीं ले सकता था। लो याओ ने लिन रन की दयनीय स्थिति को मनोरंजन के साथ देखा। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आ भागा। लिन रन ने एक हाथ को कमजोर रूप से लहराया, पानी की बोतल को स्वीकार करते हुए एक अंगरक्षक ने उसे सौंप दिया। शायद बस थक गया, इसलिए मैं इतना चक्कर आ रहा हूं। जब वह अंत में देखा और परिवेश में ले गया तो उसका जबड़ा लगभग जमीन पर आ गया। उड़ान के अंतिम खिंचाव के दौरान वह अपनी आंखें खुली रखने के लिए बहुत दुखी था, इसलिए उसने अब तक पूरा दृश्य नहीं देखा था। उन्होंने माना कि यह स्थान क्योटो के शानदार शास्त्रीय शैली के संपदा से मिलता जुलता होगा, लेकिन वह गलत था, बहुत गलत है। क्योटो के संपदा सभी अस्पष्टता और परंपरा के बारे में थे। इस जगह शुद्ध आधुनिकता, एक पूरी तरह से अलग वाइब। आ भागा, क्या आपको यह पसंद है? यह भी आपकी संपत्ति का हिस्सा है, आप जानते हैं। लिन रन का सिर अभी भी घूम रहा था। यह मेरे नाम के तहत भी है। हाँ, प्रॉपर्टी डीड क्योटो विला में वॉक इन कोठरी में है। लिन रन वास्तव में प्रभावित थे। वह दुनिया का सबसे अमीर आदमी नहीं था, वह सबसे अधिक सक्षम नहीं था, लेकिन उन्होंने सबसे अमीर, सबसे सक्षम महिला जीवित शादी की। मैं ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन मेरी पत्नी, वह सब कुछ है। स्रोत वेब नॉवलकॉम, नॉवलोवकॉम द्वारा अपडेट किया गया। अध्याय 291 समाप्त हुआ। अध्याय 298। आपने अभी भी मुझे जवाब नहीं दिया है, क्या आप इसे यहाँ पसंद करते हैं? यह क्योटो में एस्टेट स्टाइल से बहुत अलग है। मैं करता हूँ। मुझे यहाँ तकनीकी तत्व पसंद हैं, लेकिन मुझे क्योटो के शास्त्रीय अनुभव से भी प्यार है। यह सही नहीं होगा यदि दोनों विलय कर सकते हैं। इस प्रतिक्रिया को सुनकर लो याओ की आंखें एक विचार के साथ चमकती हैं, जैसे कि वह अभी कुछ समझ गई है। याओ याओ, आप मेरी प्राथमिकताओं के आधार पर कुछ बनाने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, क्या आप हैं? इसके लिए कोई आवश्यकता नहीं है। लो याओ आश्चर्यचकित था कि लिन रन ने अपने विचारों को इतनी आसानी से अनुमान लगाया था। क्या वह पहले से ही उसे अच्छी तरह से समझने के लिए आया था? भागो पहले अंदर। सिर्फ हेलीपैड से विला क्षेत्र की दूरी चलने के लिए पर्याप्त कम नहीं थी, इसलिए लो याओ एलईडी लिन ने एक कार के लिए भाग लिया। जैसे ही वे आवासीय क्षेत्र में प्रवेश करते थे, लिन रैन को इंटीरियर का क्लोजअप दृश्य मिला। यदि क्योटो एस्टेट ने लग्जरी को बाहर कर दिया, तो इस स्थान ने अत्याधुनिक तकनीक को विकृत कर दिया। रहने वाले क्षेत्र में कदम रखते हुए दृष्टि में सब कुछ स्मार्ट और स्वचालित था। कार से बाहर निकलने के बाद उनके पैरों के नीचे का रास्ता एक झिलमिलाता हुआ काला हो गया, जिससे मालिकों की वापसी की भव्यता को ऊंचा हो गया। विला स्टाफ 2 साफ सुथरी पंक्तियों में खड़ा था, सम्मानपूर्वक झुक गया। कम से कम वे रोबोट नहीं थे, अन्यथा लिन रैन को आश्चर्य हो सकता है कि क्या वह भविष्य में कदम रखता है। घर में आपका स्वागत है, मिस।
वेलकम होम यंग मास्टर लिन। प्रवेश करने पर एक विशाल तापमान नियंत्रित स्विमिंग पूल फर्श से छत तक की खिड़कियों से परे फैला हुआ है। क्या आपको यकीन है कि यह कुछ पर्यटक आकर्षण नहीं है? यह कुछ हद तक एक अल्ट्रा लक्सरी रिसॉर्ट से मिलता जुलता था। लो याओ ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, मेरी दुनिया में केवल एक आकर्षण है जहां आप हैं। लो याओ ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। तभी एक महिला से संपर्क किया गया। स्वागत है घर राष्ट्रपति लो। आपका स्वागत है घर युवा मास्टर लिन। यहाँ कोई बटलर नहीं था, इसके बजाय एक पेशेवर एस्टेट मैनेजर जियान फीहुआ ने एक समान भूमिका भरी। लिन रैन को पता चला कि यह महिला, जिसे मैनेजर जियान कहा जाता है, उनकी अनुपस्थिति में संपत्ति में सर्वोच्च अधिकार था। एक अभ्यास वाली मुस्कान के साथ जियान फीहुआ ने कहा, मिस यंग मास्टर लिन, आपको यात्रा से थक जाना चाहिए। कृपया पहले आराम करें। फिर उसने आगे बढ़ने के लिए गहराई से झुका और इशारा किया। किसी कारण से, हालांकि प्रबंधक जियान के कार्य निर्दोष थे, लिन रन को एक अकथनीय असुविधा महसूस हुई। वह सिर्फ इस बात को इंगित नहीं कर सकता है कि क्यों। लो याओ जियान फीहुआ सहित किसी पर भी एक नजर डूबे बिना सीधे आगे बढ़े। अभी भी झुकते हुए जियान फीहुआ ने मालिकों के हर कदम को ध्यान से देखते हुए अपनी मुस्कुराहट को बनाए रखा, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी जरूरत नहीं है। विला का डिजाइन पारंपरिक नहीं था, यह एक पहाड़ और पानी के बीच स्थित था, जैसे कि प्रकृति में अंतर्निहित स्पष्ट रूप से एक मास्टर वास्तुकार का काम। 3 मंजिला संरचना लंबी नहीं थी, लेकिन अजीब तरह से 2 लिफ्ट थी। लिन रान मदद नहीं कर सकता, लेकिन अपव्यय पर हंसता है, क्या बेकार है। उस प्रयास के साथ वे सीढ़ियों को भी ले जा सकते हैं। जियान फीहुआ ने एलिवेटर बटन को काफी हद तक दबाया। एक बार जब लिन रन और लो याओ ने अंदर कदम रखा, तो वह विनम्रता से मुस्कुराई और पूछा, मिस, हम किस मंजिल पर जाएंगे? लो याओ ने जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने एक बर्फीले घूरने के साथ जियान फीहुआ को तय किया। एक चिल जियान फीहुआ की रीढ़ की हड्डी में भाग गया और उसने तुरंत अपना सिर नीचे कर दिया। लो याओ, बाहर जाओ। एक शब्द के बिना जियान फीहुआ लिफ्ट से बाहर निकल गया। तभी लो याओ की मुस्कान वापसी हुई। लिन रन को लो याओ के व्यवहार से हैरान कर दिया गया था, लेकिन इससे पहले कि वह पूछ पाता, उसने उसे चुप करा दिया। एक हाथ लिफ्ट बटन दबाकर दूसरा उसके सिर पर आराम कर रहा था। दूसरी मंजिल पर लो याओ ने सहजता से निर्देशित लिन को मास्टर बेडरूम में चलाया। फर्श से छत तक की खिड़कियों और पूरी तरह से एकीकृत स्मार्ट होम सिस्टम के साथ प्राकृतिक प्रकाश में नहाया। लिन रन के आश्चर्य के लिए 2 बेड थे। लो याओ ने उन्हें उनमें से एक के पास ले जाया। यह एक वाटर बेड है, विशेष रूप से आपके लिए तैयार। यह भी स्वचालित है। लिन ने चकित किया और अपने हाथ से सतह का परीक्षण किया। लो याओ वास्तव में एक छोटा शैतान था जिसने लगातार दुनिया की अपनी समझ को फिर से आकार दिया। कोई ऐसा कैसे कर सकता है? रंगीन मन से अभी भी व्यवसाय में इतना सफल हो सकता है? लिन रन ने अपनी आत्मा पर तौलने वाले सवाल को आवाज दी। वह वास्तव में उत्सुक था, क्योंकि आप मेरे जीविका हैं। केवल जब मैं आपके साथ हूं तो मैं अपनी सबसे अच्छी स्थिति में सब कुछ कर सकता हूं। उसने फिर से पानी की ओर इशारा किया। भागा, अब इसे आजमाना चाहते हैं? लिन रैन, आज रात तक प्रतीक्षा करें। मैं अभी भी नए वातावरण में समायोजित कर रहा हूं और मुझे थोड़ा चक्कर आ रहा है। पहले ठीक होने की आवश्यकता है। थोड़ा उसे पता था, यह निर्णय उसे दिनों के लिए परेशान करेगा, क्योंकि जब रात गिर गई तो लो याओ के रिश्तेदार सही समय पर पहुंचे। खैर, इसने इसे सुलझा लिया। संगत शटडाउन मोड सक्रिय। पानी में सोने के लिए सिर्फ एक बिस्तर बन गया। दोपहर में सहायक टीम एस्टेट के अतिथि रूम में बस गई, जबकि सुरक्षा टीम के पास अपने नामित क्वार्टर थे। पूरी क्योटो सुरक्षा टीम ने यहां स्थानांतरित कर दिया था। कोर सदस्य उनके साथ हेलीकॉप्टर के माध्यम से पहुंचे, जबकि बाकी ने पहले उड़ान भरी। लगता है कि लो याओ शंघाई में सुरक्षा के बारे में पूरी तरह से आश्वस्त नहीं थे। यहाँ लिन रैन को होश आया कि सुरक्षा फिर से समतल हो गई है। शाम तक लिन रन को एक अप्रत्याशित आगंतुक को देखने के लिए चौंका दिया गया। अंकल फू, आप यहाँ अचानक क्यों हैं? लिन रन उलझन में थे। क्या अंकल फू को क्योटो में नहीं रहना चाहिए था? और लिटिल अंजियन के साथ सर्जरी से गुजरना, क्या उनकी उपस्थिति को दादी बांग के बगल में नहीं चाहिए था? आपको युवा मिस से पूछना होगा। उसने मुझे आने का निर्देश दिया। तभी जियान फीहुआ दिखाई दिया। यंग मास्टर लिन, डिनर तैयार है। कृपया डाइनिंग हॉल में आगे बढ़े। ठीक है। याओ कहाँ है? मैंने पहले से ही मिस को सूचित किया है। वह कार्य क्षेत्र से अपने रास्ते पर है। जब लिन रन डाइनिंग हॉल में पहुंचे तो लो याओ क्षणों के बाद पहुंचे। उनके विस्मय के लिए भोजन सेटअप एक और उच्च तकनीक तमाशा था। एक स्वचालित रेस्तरां। रसोई में पकाया गया शेफ और तैयार व्यंजन ओवरहेड मैकेनिकल हथियारों के माध्यम से वितरित किए गए थे, जिससे मानव सर्वर की किसी भी आवश्यकता को समाप्त किया गया था। सच कहूं तो यहाँ खाने से उन्हें निरर्थक महसूस हुआ, यहाँ तक कि भोजन भी मशीनों द्वारा किया जा सकता है। यह हास्यास्पद है, साथ ही हमें बेकार घोषित कर सकता है, लिन ने गिड़गिड़ाया। उनकी अतिरंजित अभिव्यक्ति को देखते हुए लो याओ ने उन्हें पूरी तरह से आराध्य पाया। वह मदद नहीं कर सकती, लेकिन उसके बारे में सब कुछ मान सकती है। जियांग फीहुआ लो याओ को मेनू का परिचय देने वाला था, जब उससे एक ठंडी चकाचौंध ने तुरंत प्रबंधक को चुप करा दिया। लिन रन ने लो याओ के करीब जाने के लिए अपनी कुर्सी को उठाने की कोशिश की, लेकिन यह अचल पाया। एक करीबी निरीक्षण ने उनकी आंखों में एक उबालने वाले रोष को प्रज्वलित किया। उन्होंने खुद को भोजन के माध्यम से सहन करने के लिए मजबूर किया। स्रोत वेब नॉवलकॉम, नॉवलोवकॉम द्वारा अपडेट किया गया। अध्याय 291 समाप्त हुआ। अध्याय 299। सच कहूं तो भोजन काफी अच्छा था। आखिरकार मेजबान का स्वाद पहले से ही दर्ज किया गया था। लेकिन भोजन के ठीक बाद लो याओ ने लिन को पिल्ला कुत्ते की आंखों के साथ देखा। अपनी पत्नी को इस तरह से देखकर लिन ने आखिरकार अपना आपा खो दिया और अब वापस नहीं पकड़ पाया। छोटी जीभ। यंग मास्टर लिन, इस तालिका को तोड़ो और इसे तुरंत बदल दें। जियांग फीहुआ ने लिन को घूरते हुए अविश्वास में भाग लिया, पूरी तरह से उसके अचानक प्रकोप से भ्रमित हो गया। लाइव स्ट्रीम देखने से उसने लिन रन के बारे में कुछ भी असामान्य नहीं देखा था। लो याओ ने लिन को एक संतुष्ट नजर दी, जबकि लिटिल टोंग ने तुरंत अपनी टीम के साथ काम करने के लिए मेज को तोड़ दिया। लिन रन ने लो याओ का हाथ लिया और उसे भोजन कक्ष से बाहर कर दिया, यह कहते हुए कि वे चले गए। अगली बार जब हम यहाँ खाते हैं तो मुझे एक टेबल देखने की उम्मीद है जो मेरे मानकों को पूरा करती है। अन्यथा आप खुद को निकाल दिए गए पर विचार कर सकते हैं। हालांकि लो याओ मेजबान के रूप में दिखाई दिए, लेकिन यहाँ का सच्चा मास्टर लिन चला गया था। आखिरकार यह जगह लो याओ से एक उपहार थी। जियांग फीहुआ को लगा कि ठंडे पसीने से उसकी पीठ पर पसीना आ गया है। उसने कभी भी यह उम्मीद नहीं की थी कि मेजबानों को खुश करना मुश्किल होगा। लेकिन क्या वास्तव में एक संतोषजनक तालिका का गठन किया गया है?
तभी अंकल फू ने संपर्क किया और कृपया उसे याद दिलाया, यंग मास्टर लिन और युवा मिस को इस तरह के औपचारिक डाइनिंग टेबल की आवश्यकता नहीं है। एक छोटा सा कर देगा, ऐसा कुछ जहां वे आसानी से एक दूसरे को खिला सकते हैं। जियांग फी हुआ एक टेबल जो छोटी है। अंकल फू ने तब कुर्सियों पर इशारा किया। और ये कुर्सियां फर्श पर बुलाती हैं? नरक ने इसे किसने डिजाइन किया? जियांग फी हुआ ने कुर्सियों पर झपकी ली। ये हाई एंड संगमरमर की कुर्सियां हैं। वे स्थानांतरित करने के लिए बहुत भारी हैं। उस समय लिटिल टोंग उनमें से एक को तोड़ने के लिए हुआ। जियांग फी हुआ ने दृष्टि में जीत हासिल की। वे कुर्सियां एक भाग्य के लायक थीं। तो तालिका बहुत बड़ी थी और कुर्सियां बहुत भारी थीं, यह समस्या है? बिल्कुल नहीं। और भला क्या? अंकल फू ने उसे एक सहानुभूतिपूर्ण रूप दिया। शायद यह आप है। याद रखें, भोजन के दौरान युवा मिस और युवा मास्टर लिन को कभी भी परेशान न करें जब तक कि आप मेनू का हिस्सा नहीं बनना चाहते। एहसास ने जियांग फी हुआ को बिजली के एक बोर्ड की तरह मारा और उसने तुरंत अंकल फू को चुका दिया। सलाह के लिए धन्यवाद स्टीवर्ट झांग। मैं अब समझता हूँ। जियांग फी हुआ ने अपने व्यावसायिकता को साबित करने की आवश्यकता महसूस की, खासकर जब से वह खुद को इस बूढ़े व्यक्ति की तुलना में अधिक सक्षम मानती थी। मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। आपके पास अभी भी सुधार के लिए बहुत जगह है। जिस तरह लिन रान छोड़ने वाला था, उसने चाचा फू और जियांग फी हुआ को देखा और पकड़ा। उसने जल्दी से अपने फोन के साथ एक फोटो खींची। यह बाद में काम आ सकता है। थोड़ा वह जानता था, वे तस्वीरें बहुत रात उपयोगी साबित होंगी। इस क्षण से लिन रन ने अंकल फू की कमजोरी को पाया था, बूढ़े आदमी को जांच में रखने की कुंजी। इस बीच जियांग फी हुआ ने अंकल फू को धन्यवाद देने के बाद लो याओ और लिन रन के पीछे 5 मीटर की दूरी बनाए रखी, जो किसी भी समय उनकी जरूरतों में भाग लेने के लिए तैयार है। लो याओ ने लिन रैन की बाह से चिपक गया। एरान, क्या आप परेशान थे क्योंकि आप मुझे खुद नहीं खिला सकते थे? मिमी, और उस लानत कुर्सी ने मुझे आपके करीब बैठने से रोक दिया। लो याओ ने व्यावहारिक रूप से लिन रन के ऊपर खुद को लिपटा दिया, जाने से इनकार कर दिया। वह झुक गई और उसके कान पर चंचलता से झुक गया। एरान, केवल आप मुझे यह खुश महसूस कर सकते हैं। उसकी गर्म सांस भेजी लिन ने ब्लिस में सर्पिलिंग को चलाया। यहां तक कि एक लंबे समय के जोड़े के रूप में उनकी अंतरंगता हमेशा की तरह मीठी रही। शंघाई के कर्मचारियों ने पहले कभी मेजबानों के साथ बातचीत नहीं की थी। हालांकि वे लो याओ और लिन से मिले से कर्मचारी हैंडबुक $2 होस्ट फंड के माध्यम से भाग गए। लिखित विवरण उनके दैनिक गतिशील को कैप्चर नहीं कर सकते थे। शुक्र है उन्होंने युगल के लिवस्ट्रीन को देखा और अपरिहार्य कुत्ते के भोजन के लिए तैयार थे। लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उन्हें अचानक से फंसाया जाएगा। युवा मिस और युवा मास्टर लिन बहुत प्यारे थे। जियांग फी हुआ की लगातार 5 मीटर की दूरी से चिढ़ने वाली लिन ने भाग लिया। यदि आपके पास कुछ भी जरूरी नहीं है तो आपको हमें फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। यदि हमें आपकी आवश्यकता है तो हम कॉल करेंगे। जियांग फी हुआ, यंग मास्टर लिन, एस्टेट मैनेजर के रूप में यह मेरा कर्तव्य है। भाड़ में जाओ। लो याओ का बर्फीला स्वर कोक्विटिश लड़की के विपरीत था, जो अभी लिन रन से चिपकी हुई थी। जियांग फी हुआ लो कॉर्पोरेशन का हिस्सा नहीं था, उसे एस्टेट का प्रबंधन करने के लिए ल्यूमेंग द्वारा काम पर रखा गया था। लो याओ के साथ उसकी बातचीत न्यूनतम थी। वास्तव में वह आज से पहले कभी भी उससे पहले कभी नहीं मिली। अब उसकी व्यावसायिकता को खारिज किया जा रहा था और वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन उसे नाराज कर रही थी। फिर भी उसने एक मुस्कान के लिए मजबूर किया और पीछे हट गया। याओ याओ, आप अद्भुत हैं। क्या? सब कुछ पर? लिन रैन की प्रशंसा वास्तविक थी, केवल चापलूसी नहीं थी। मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि एरैन मेरा बना रही है और मेरा अकेला। लिन रान, क्या आप कह सकते हैं कि मैं आपको मुझे नियंत्रित करने देता हूं क्योंकि मैं आपका खेलना चाहता हूं? लो याओ ने एक मुस्कुराहट भंग की जो कि काल्पनिक और थोड़ा मुड़ दोनों थी। फिर आराम करो। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। लेकिन जब वे बेडरूम में पहुंचे तो बुरी खबर आ गई। आंटी फ्लो आगंतुक की सबसे बुरी तरह का। एरान, तुम मुझ पर पागल नहीं हो क्या? तुम हो? क्या मुझे सिर्फ कुछ दवा लेनी चाहिए? लिन ने तुरंत अपना मुंह ढक लिया। मैंने आपको खुद को चोट नहीं पहुंचाने दिया। अब सो जाओ। एक बार जब हम शंघाई में चीजों को सुलझा लेते हैं तो मैं आपको जंगली जाने दूंगा। उनके वादे ने लो याओ में आग जलाई। जाहिर है उन्हें जल्द से जल्द शंघाई में चीजों को लपेटने की आवश्यकता थी। इस बार तीनों प्रमुख परिवारों को खून बहना होगा और यहां तक कि सैमसन को एक क्रिपलिंग झटका लगेगा, गिरावट में फिसलना। एक वाटरबेड अभी भी एक बिस्तर था और लिन रन ने अजीब सनसनी को अजीब तरह से आरामदायक पाया। आराम के दौरान भी अंगरक्षक ने पास में 24/7 गश्ती रोटेशन बनाए रखा। देर रात जियांग फी हुआ ने अपने क्वार्टर में अंकल फू की तलाश की। स्टीवर्ट झांग, क्या आप मुझे भोजन के साथ सम्मानित करेंगे? उसे लगा कि वह बूढ़े व्यक्ति से सीख सकती है। आखिरकार उसने लो याओ और यंग मास्टर लिन को सालों तक सेवा दी और उनकी आदतों को अंदर से पता किया। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जियांग फी हुआ को प्रतिस्थापित होने की आशंका थी। उसे एस्टेट में रहने की जरूरत थी नहीं, उसे लो याओ के पक्ष में रहने की जरूरत थी। अंकल फू ने एक भौं उठाई। मेरे पास पहले से ही एक महिला है जो मुझे पसंद है। जियांग फी हुआ, चाचा फू, लेकिन मैं अभी भी आपको यह मौका दूंगा। जियांग फी हुआ ने कुछ ज्ञान की उम्मीद की थी, लेकिन अब उसे लगा कि बूढ़ा आदमी खुद से भरा हुआ है। कैसे चापलूसी? उसने सूखा कहा। अब तक जियांग फी हुआ अंकल फू पर नीचे देख रहा था। ईमानदारी से, किस तरह के बटलर ने एक काम सूट पहना था? वह एक स्टीवर्ड की तरह कम दिखता था और प्रदर्शन करने के लिए एक लोक कलाकार की तरह अधिक था। उनके अनुभव के बावजूद मेजबानों के प्रति उनके आकस्मिक रवैये ने उन्हें पूरी तरह से अव्यावसायिक बना दिया। अगर मौका दिया जाता है तो वह आसानी से यंग मास्टर लिन और युवा मिस पर जीत सकती है, शायद चाचा फू को क्योटो एस्टेट के प्रमुख के रूप में भी बदल सकता है। आखिरकार जब व्यावसायिकता की बात आई तो वह वास्तविक विशेषज्ञ थी। स्रोत वेब नॉवलकॉम, नॉवलोवकॉम द्वारा अपडेट किया गया। अध्याय 291 समाप्त हुआ। अध्याय 300। इस विचार पर जियांग फी हुआ ने और भी खुश महसूस किया और यह देखने का फैसला किया कि इस बटलर के पास क्या असाधारण गुण हैं। लिन रन और लो याओ को आराम करने के लिए इंतजार करने के बाद जियांग फी हुआ ने अंकल फू को सीधे शंघाई में सबसे प्रसिद्ध निजी रसोई में ले लिया। निजी भोजन कक्ष में जियांग फी हुआ ने एक अत्यधिक भावनात्मक रूप से बुद्धिमान व्यवसायी के रूप में अपेक्षित प्रदर्शन को प्रदर्शित किया। अंकल फू ने भी अपने 40वें वर्ष में इस महिला द्वारा अपने पैरों को कुछ हद तक बह गया, जिसने उल्लेखनीय कविता और भावनात्मक बुद्धिमत्ता को उजागर किया। भोजन के अंत तक जियांग फी हुआ ने वह जानकारी प्राप्त की थी जो वह चाहती थी। जब दोनों जागीर में लौट आए तो वे प्रत्येक आराम करने के लिए चले गए। जियांग फी हुआ की रिट्रीटिंग फिगर को देखकर अंकल फू ने अपने चेहरे से मुस्कुराहट को पोंछ दिया, डूब गया और उसके हाथ को देखा।
उस महिला ने वास्तव में मेरे हाथ को छुआ। घृणित। उन्होंने विला के बाहर गर्म पूल में अकेले जाने से पहले कई बार अपने हाथ धोए। विला की पहली मंजिल की छोटी छत पर नजर डालते हुए उन्होंने कुछ कदम उठाए, फ्लिप किए और आसानी से ऊपर चढ़ गए। हालांकि वह नहीं जानता था कि लिनरन, जो अपने बेडरूम में आराम कर रहा था, वह भी अनिद्रा से जूझ रहा था। लो याओ को सोने के लिए सहवास करने के बाद वह लंबे लंबे समय तक जागते रहे। शायद यह पहली बार था जब एक पानी में सो रहा था। आखिरकार इस्तीफा दे दिया। वह हेडफोन के साथ बिस्तर पर लेट गया, डॉइन के माध्यम से स्क्रॉल कर रहा था। अंतहीन स्क्रॉलिंग ने उसे सोने के लिए अनिच्छुक बना दिया। कभी कभी वह भी खुद को थप्पड़ मारने जैसा महसूस करता था। लो याओ की स्थिर श्वास सुनकर लिन ने अपना फोन बंद कर दिया और चुपचाप बेडरूम से बाहर फिसल गया। उसी समय लो याओ की आंखें अचानक खुली रह गईं। आ भागा। वह कहां जा रहा है? लिन रंग विला के बाहर पूल के किनारे चला गया और एक कुर्सी पर बैठ गया। यहां तक कि दक्षिण में रात थोड़ी ठंडी थी। उसने चांद को देखा। इस दुनिया में लौटने के बाद से उन्होंने लो याओ को प्यार करने में अपना दिल डाला था, लेकिन क्या उन्होंने वास्तव में पर्याप्त किया था? सांस, सांस। दो आहें एक साथ गूंजती हैं, जो युवा और बूढ़े दोनों पुरुषों को चौंका देती हैं। उन्होंने एक दूसरे को देखने के लिए अपना सिर घुमाया। लिन ने पूल द्वारा एक लाउंज की कुर्सी पर भाग लिया, जबकि अंकल फू ने विला की पहली मंजिल की छत पर बैठाया। धिक्कार है, बूढ़ा आदमी, तुम अपनी उम्र में इतना ऊंचा क्या कर रहे हो? क्या तुम गिरने और अपने लानत को तोड़ने से नहीं डरते? ओ तुम्हारा पैर। अंकल फू ने लिन को एक असहाय रूप दिया। यह मुश्किल से 4 मीटर है। मैं अपना पैर कैसे तोड़ सकता हूँ? और मैं गिर नहीं गया। उस समय लिन ने अपने स्वयं के कमजोर काया की सीमाओं को गहराई से महसूस किया। यह ऊंचाई वास्तव में काफी खतरनाक थी, दैनिक जीवन में चोट का कारण बनने के लिए, और लिन रान सिर्फ एक साधारण व्यक्ति था। एक त्वरित पीएसए, ऊंचाइयों, लोगों से कूदने की कोशिश न करें। बूढ़े आदमी, मुझे आपको शिक्षित करने दो। वे कहते हैं कि बुजुर्गों को 3 डर हैं, और पहला गिर रहा है। आप सोच सकते हैं कि आप अजय हैं, लेकिन आपकी हड्डियां पहले से ही भंगुर हैं। अंकल फू हैरान कर रहे थे। क्या सबसे बड़ा डर कोई पैसा नहीं होना चाहिए? ठीक है, उस तर्क को जीतने वाला नहीं। तो क्या मैं पूछ सकता हूँ, आप क्यों आहें भर रहे थे? जवाब देने के बजाय अंकल फू ने अपने स्वयं के इत्मीनान से सवाल के साथ मुकाबला किया। और युवा मास्टर लिन क्यों आहें भर रहे थे? क्या यह हो सकता है कि आप इसे मिस लो के साथ थकावट पाते हैं? यहां तक कि अगर आप ऐसा महसूस करते हैं, तो मैं आपको इसे अपने पास रखने की सलाह देता हूं। मिस लो वास्तव में आपसे प्यार करता है। यदि आप थोड़ा सहन करते हैं, तो आपको एहसास होगा कि वह कितनी अद्भुत है। बूढ़े आदमी के शब्दों में व्याख्यान देने का एक संकेत था, जो कि लिन ने भाग लिया। बकवास बात मत करो। मुझे लगता है कि लो याओ के लिए मेरा प्यार अभी भी कुछ कमी है, इस कारण से कि आप इस कारण से नहीं हैं। लव फॉलिंग शॉर्ट की इस भावना ने लिन को लंबे समय तक चलाया था। मैं वास्तव में अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं। मुझे नहीं पता कि क्यों, लेकिन मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मैं उसे प्यार नहीं कर रहा हूं। इस पर लिन ने फिर से आहें भरी। यह निराशाजनक है। मेरे दिल में मैं उसे प्यार करता हूं, मैं उससे प्यार करता हूं, और मैं इस प्रयास में डाल रहा हूं, इसलिए ऐसा क्यों लगता है कि कुछ गायब है? लिन रन ने दावा नहीं किया, लेकिन गहराई से वह समझ गया कि क्या कमी थी। वह सिर्फ लापरवाही से इसका परीक्षण नहीं कर सकता था। लो याओ का बकाया एक जीवन था, एक ऐसा जीवन था जो उनकी मृत्यु के बाद स्वेच्छा से शादी के वस्त्र डॉन करेगा और अपनी कब्र साझा करेगा। लो याओ खुद को पूरी तरह से उसे दे सकता था, लेकिन उसने उसे बदले में क्या दिया था? उनके दिल में और उनके शब्दों के साथ उनका मानना था कि वह उनके लिए अपने जीवन का बलिदान कर रहे हैं। लेकिन जब तक वह पल नहीं आया, तब तक कोई भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता था। शायद जो गायब था वह वास्तव में उसके लिए अपने जीवन को जोखिम में डालने का अनुभव था। लिन रान को पता था कि यह सोच की सोच खतरनाक थी, फिर भी वह अपने प्यार से मेल खाने के मौके को तरसने में मदद नहीं कर सकता था। शायद कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितनी भी कोशिश करता हूं, मैं कभी भी लो याओ से उतना प्यार नहीं करता जितना वह मुझसे प्यार करता है। अंकल फू को लग रहा था कि लिन रैन की उथल पुथल थी। आखिरकार यह स्पष्ट रूप से देखना मुश्किल है कि जब आप इसके मोटे में हैं। युवा मास्टर लिन, आप वास्तव में बहुत अच्छा कर रहे हैं। सही मायने में यह सबसे खुशहाल है जो मैंने लंबे समय में मिस लो को देखा है। उसे प्यार करना हमेशा भव्य, नाटकीय इशारों का मतलब नहीं है। उसे वह नहीं चाहिए जो उसे चाहिए। उसे जो चाहिए वह आपके दिल में उसे पकड़ने और ईमानदारी के साथ उसका इलाज करने के लिए है। क्या लो याओ की इच्छा सरल थी? सच में यह सिर्फ 2 चीजें थीं, लिन रैन का दिल और लिन ने खुद को चलाया। मिस लो ने हमेशा कुछ सरल चाहा है, और आपने अच्छा किया है। यह सिर्फ इतना है कि आप इसे पर्याप्त महसूस नहीं करते हैं। हाल ही में मैंने आपके बारे में कुछ दिलचस्प देखा है। मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन अगर मैं हूं तो अपराध न करें। अंकल फू के शब्दों ने तुरंत एक राग मारा, और लिन रन ने उसे जारी रखने का आग्रह किया। अपनी उम्र में झाड़ी के चारों ओर पिटाई करना बंद करो। जाओ, मैंने तुम्हें दोष नहीं दिया। अंकल फू ने बाध्य किया। एक बटलर के रूप में लिन रन करने के लिए एक नौकर, वह इन बातों को नहीं कह रहा है। लेकिन अंकल फू एक भावुक व्यक्ति थे, जिन्होंने वास्तव में लिन को भागते देखा और लो याओ को परिवार के रूप में देखा। किसी कारण से मुझे लगता है कि आप हाल ही में बदल गए हैं। लिन ने अपनी आंखें घुमाई। निश्चित रूप से मैं बदल गया हूं। क्या आपका बड़ा रहस्योद्घाटन था? मुझे यह मत बताओ कि आपने केवल देखा है कि मैं लो याओ से अब और अधिक प्यार करता हूं, कोई भी ऐसा नहीं देख सकता है। अंकल फू ने अपना सिर हिला दिया। इसका मतलब यह नहीं है कि मेरा मतलब है। आप मिस लो को अब गहराई से प्यार करते हैं, और आप उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, मैंने इससे इनकार नहीं किया है। लेकिन मैं जो कह रहा हूं, वह आपका दिल बदल गया है। इस बयान ने दोनों को कुर्सी पर और विला में एक को छोड़ दिया। चाचा फू, जो फिर से कर रहे थे, अचानक बैठ गए और लिन की ओर देखा। मुझे नहीं पता कि क्यों, लेकिन मुझे लगता है कि आपने खुद पर बहुत अधिक दबाव डाला है। आप मिस लो को बहुत प्रयास के साथ प्यार करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि आप अपने आप को एक निश्चित तरीके से उसे सावधानीपूर्वक प्यार करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। बेशक मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह गलत है, यह वास्तव में मिस लो को प्यार करना पसंद है। लेकिन मैं इसे पसंद करता हूं यदि आप उसे बिना किसी मनोवैज्ञानिक बोझ के प्यार करते हैं। लिन रन को लगा जैसे एक घूंघट उठा लिया गया हो। अंकल फू ने चीजों को जितना स्पष्ट रूप से किया, उससे कहीं अधिक स्पष्ट रूप से देखा। क्या यह कारण हो सकता है? स्रोत वेब नॉवलकॉम, नॉवलोवकॉम द्वारा अपडेट किया गया। अध्याय 291 समाप्त हुआ। अध्याय 301।
इस बूढ़े व्यक्ति के पास कुछ ज्ञान है, मैंने वास्तव में उसे पहले कम करके आंका था। मैं इसे अब प्राप्त कर लेता हूँ। मैं लो याओ के इलाज पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर रहा था कि मैंने सब कुछ उखाड़ फेंका। उसे वास्तव में मेरी सतर्कता की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे लिए उसे स्वतंत्र रूप से और साहसपूर्वक प्यार करने के लिए। ऐसा लगा जैसे उसने कुछ महत्वपूर्ण समझ लिया था, जैसे कि उसका दृष्टिकोण अचानक ऊंचा हो गया हो। तो यह है कि यह कैसा है? अंकल फू, मैं देख रहा हूं कि आपको कुछ गहराई मिल गई है। अंकल फू मुस्कुराए। यह नहीं था कि वह बेहतर समझता था, वह एक बाहरी व्यक्ति के रूप में एक स्पष्ट दृश्य था। युवा मास्टर लिन मिस लो से प्यार करना चाहते हैं, यह एक बुरी बात नहीं है। मुझे वास्तव में राहत मिली है कि आपने अंत में सही विकल्प बनाया है। लिन रन चुप हो गया। क्या उसने सही विकल्प बनाया था? नहीं, उन्होंने कोई विकल्प नहीं बनाया था। ऐसा नहीं है कि मैंने उसे प्यार करने के लिए चुना, मेरा दिल मुझे नहीं करने देता। यह सच है कि मैं कैसा महसूस करता हूँ। मुझे याओ याओ के करीब होना बहुत पसंद है। मैं उसके हर हिस्से को पसंद करता हूँ। मैं प्यार करता हूँ कि वह मुझे कैसे प्यार करती है, और मुझे प्यार है कि उसे प्यार कैसे लगता है। केवल उसे प्यार करने से मैं खुश हो सकता हूँ। केवल उसे प्यार करने से मैं उसे प्यार कर सकता हूँ। बंद करो, रुक जाओ, पर्याप्त। यह बूढ़ा आदमी इस तरह की बात नहीं कर सकता। मिस लो के लिए इन शब्दों को बचाएं। अंकल फू ने लिनरन और लो याओ के बीच बहुत सारे मीठे क्षणों को सहन किया था, लेकिन यहाँ तक कि उन्होंने लिनरन के प्यार की अथक घोषणाओं में भी थरथराया। लिन ने अपनी कुर्सी पर वापस झुक गई और सितारों को देखा। शंघाई की शहर की रोशनी उज्जवल थी, सितारों को कम कर रही थी, लेकिन लिनरन अभी भी रात के दौरान अपनी बेहोश झलक कर सकते थे। तो यह था कि रात का आकाश कितना सुंदर हो सकता है। यहाँ तक कि अगर सितारे चकाचौंध नहीं थे, तब भी यह लुभावनी था। मैं उसे बताऊंगा। मेरे जीवन के बाकी हिस्सों में ही उसका है। उस क्षण विला के अंदर एक आकृति फर्श से छत तक की खिड़की से खड़ी थी। एक ही आंसू चुपचाप बच गया। तो एरान वास्तव में मुझे बहुत प्यार करता है। क्या लो याओ को पता था कि वह एक तीव्रता से महिला थी? बेशक उसने किया, लेकिन उस कब्जे को पूरी तरह से लिन रैन के लिए आरक्षित किया गया था। बाकी सब कुछ के लिए वह कम परवाह नहीं कर सकती थी। उसे पैसे में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन क्योंकि लिन रन को यह पसंद आया, उसने इसे अर्जित करने के लिए अथक प्रयास किया था, भले ही इसका मतलब था कि इसे पाने के लिए पूरे लो परिवार पर चढ़ना। लो याओ की सफलता आज लिन रन के पिछले शब्दों से अविभाज्य थी। उसने अपना स्नेह जीतने के लिए सिर्फ पैसे कमाए। क्योंकि एक बार लिन रन ने मजाक में कहा था, जब हम बड़े होते हैं तो मुझे आधा दे दो जो आप कमाते हैं। और लो याओ ने जवाब दिया, मैं आपको यह सब दूंगा। उसे फैमिली हेड के शीर्षक की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन जीवित रहने के लिए, लिन को रखने के लिए उसे उस स्थिति का दावा करना था। उसका पूरा जीवन लिन रान के लिए रहता था, इसलिए उसके प्रति उसकी संभावना उचित थी, कारण में निहित थी। फिर भी जब वह उसके सामने खड़ी थी, तो इस आदमी ने उसे अस्वीकार कर दिया था। यह कुछ लो याओ स्वीकार नहीं कर सकता था, इसलिए वह उसे बंद करना चाहती थी, उसके पास थी, यहाँ तक कि उसे पीड़ा भी दे रही थी। बाद में लिन ने वास्तव में बेहतर के लिए बदल दिया। इस समय के दौरान लो याओ के पास अनगिनत बुरे सपने थे, जहां रिफॉर्म्ड लिन रन अचानक अपने मुखौटे और स्नेह को फाड़ देगा। यह सब एक अधिनियम था। वह उसका गहरे डर था। अब वह आखिरकार निश्चित थी, उसका ईरान वास्तव में बदल गया था। वह वास्तव में उससे प्यार करता था और कभी वापस नहीं आएगा। इस विचार पर लो याओ ने अपने आंसू को स्वतंत्र रूप से बहने दिया। फर्श पर टीयर ड्रॉप्स को देखते हुए वह मुस्कुराई, एक उज्ज्वल लुभावनी मुस्कान। अगर लिन रान तब घूमती जाती, तो वह दिल दहला देने वाली सुंदरता का एक दृश्य देख लेता। तुम मुझे आंसू के माध्यम से मुस्कुराया, एक उत्कृष्ट कृति कोई भी कलाकार कभी भी कब्जा नहीं कर सकता था। दोनों को परेशान किए बिना लो याओ चुपचाप अपने बेडरूम में पीछे हट गए, उसका दिल खुशी से बह गया। शुद्ध अप्रकाशित खुशी। इस बीच बगीचे में बूढ़ा आदमी और युवक उसकी उपस्थिति से बेखबर रहा। लिन रन अचानक अंकल फू की ओर देखा। इससे पहले मैंने सारी बातें की, आपने अभी भी मुझे नहीं बताया कि आपने क्यों आहें भरी। अंकल फू ने जवाब देने से इनकार करते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। जैसे ही उसने अपना फोन निकाला, लिन रैन की आंखें चमक गईं। मैं आपको कुछ दिलचस्प दिखाता हूँ। जब अंकल फू ने देखा कि लिन ने जो तस्वीरें भेजी थीं, वे उसकी और जियान फीहुआ की छवियां भेजी थीं, उसकी रचना बिखर गई। युवा मास्टर लिन, आप ऐसा क्यों करेंगे? ये तस्वीरें पूरी तरह से संदर्भ से बाहर हो गई हैं। हमारी बातचीत पूरी तरह से सामान्य थी, लेकिन आपका फ्रेमिंग यह संदिग्ध दिखता है। लिन ने मुस्कुराते हुए कहा, चाचा फू के दुर्लभ क्षण को याद करते हुए। बस एक आकस्मिक स्नैपशॉट। इतना घबराया हुआ अंकल फू? डरा हुआ अंकल फू ने अपनी आवाज को एक बढ़ते हुए नीचे कर दिया। यह कोई आकस्मिक स्नैपशॉट नहीं था। आप वास्तव में क्या योजना बना रहे हैं? मुझे अभी मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि आपने क्यों आहें भरी। चाचा फू ने झिझकते हुए कहा, आपने कहा इस समय, क्या इसका मतलब है कि आप इन तस्वीरों का उपयोग मुझे ब्लैकमेल करने के लिए करते रहेंगे? लिन ने मासूमियत को पार किया, उसकी अभिव्यक्ति धार्मिकता और नकली दुहक का मिश्रण। मैं बहुत दोषी महसूस करता हूं, आप जानते हैं। इन सभी वर्षों के बाद, दादी वांग को जानने के बाद, मैंने इस सबूत को उससे रखा है। क्या आप मेरी पीड़ा की कल्पना कर सकते हैं? उन्होंने किसी भी तरह के आंसू पोंछे, हालांकि एक नजदीकी नजर ने उनकी दबी हुई हंसी को प्रकट किया। इस तरह के अपराध बोध से बोझिल फिर भी मैं एक साधारण कहानी भी नहीं सुन सकता। क्या यह उचित लगता है? चाचा फू के चिकोटी होठों को देखकर लिन ने संतुष्टि के साथ भाग लिया। फिर उन्होंने अंतिम झटका दिया। आखिरकार आप नहीं चाहते कि आप जिस व्यक्ति को देखना पसंद करते हैं कि मेरे पास क्या है, आप क्या करेंगे? अंकल फू का चेहरा अंधेरा हो गया। उन्होंने लिन रन को कम करके आंका था, सबसे अधिक चालाक, सबसे अधिक। एक पल में उनकी अभिव्यक्ति ने चीयर को चीयर में स्थानांतरित कर दिया। हाँ, क्या यह सब है? इतना छोटा अनुरोध, बेशक, निश्चित रूप से। आत्मसमर्पण तेजी से आया। लिन रन ने अंकल फू की कमजोरी को जब्त कर लिया था। मैं यहाँ इतनी देर से बाहर होने का कारण यह है कि मैं दहुआ के बारे में सोच रहा था। उन सभी कठिनाइयों को याद करते हुए जो वह वर्षों से सहन कर रही है, यह सिर्फ मेरे दिल पर वजन है। इतना ही, इतना ही। लिन रन ने अपना फोन उठाया। तब मुझे लगता है कि ये तस्वीरें मेरे पास केवल वही नहीं हैं। चाचा फू घबरा गए। रुको, यंग मास्टर लिन, जब से आपने लोगों को ब्लैकमेल करना सीखा था, इससे पहले मैंने कहा था कि आप बदल गए हैं, निश्चित रूप से आप चरित्र में भी नहीं हैं। क्या मैं पुनर्जीवित इस बात पर निर्भर करता है कि आप सच कह रहे हैं या नहीं? यह महसूस करते हुए कि वह लिन को धोखा नहीं दे सकता, अंकल फू ने आह भरी। ठीक है, मैं यह कहूंगा।
मुझे डर है कि दहुआ मेरे प्रस्ताव को अस्वीकार कर देगा। इस बार यह लिन रैन की बारी थी जो स्तब्ध रह गई। हे भगवान, अपने स्वयं के मामलों में अंधे होने के बारे में बात करते हैं। यहाँ आप मुझे व्याख्यान दे रहे थे, फिर भी आप भ्रम में फंस गए हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, अगर दादी वांग आपको अस्वीकार कर देती है तो आप वास्तव में क्या खो देते हैं? अंकल फू ने विचार किया। मेरा गर्व शायद। लिन ने नाटकीय रूप से अपनी आंखें घुमाई। प्यार के मामलों में गर्व हमें पुरुषों के लिए एक पहना हुआ जूता धूप में कम है। गर्व के अलावा और क्या? कुछ नहीं। फिर स्रोत वेब नॉवलकॉम नॉवलोवकॉम द्वारा अपडेट किया गया। अध्याय 291 समाप्त हुआ। अध्याय 302। लिन रन ने अपनी आवाज उठाई। लो याओ को विला में सोते हुए परेशान करने से बेखौफ वहां साउंड प्रूफिंग शीर्ष पायदान था। फिर आप क्या डरते हैं? बहादुर बनो। कौन जानता है, दादी वांग बस हाँ कह सकती है। यहां तक कि अगर वह नहीं करती है तो कम से कम आपने कोशिश की है। अपनी उम्र में निश्चित रूप से आपको उस छोटे से साहस की कमी नहीं है। यह मत भूलो कि दादी वांग ने आपके लिए कितना बलिदान किया। प्यार में एक कायर चाचा फू दंग रह गए अपनी सांस के तहत वाक्यांश को दोहराते हुए। अंत में इसने उसे स्पष्टता के बोल्ट की तरह मारा। ठीक है, वह इसे क्यों उखाड़ रहा था? बस इसके लिए जाओ। लिन भाग गया। मुझे कहना है, तुमने वास्तव में मेरे दिल में गांठ खोल दी है। धन्यवाद। वास्तव में यहां तक कि चाचा फू अपनी भावनाओं से अंधे होने का शिकार हो सकते थे। लिन रैन, मुझे धन्यवाद। बस सुनिश्चित करें कि लो याओ का जन्मदिन मेरी योजनाओं के अनुसार एकदम सही है, जो कि पर्याप्त रूप से चुकाने का है। मुझे अभी भी उसके लिए एक अद्भुत उपहार तैयार करने की आवश्यकता है। अंकल फू ने एक ओके साइन दिया। ऐसा लग रहा था कि उसने लिन रन की कुछ संक्रामक ऊर्जा को पकड़ा है। दो युवा और बूढ़े ने अपने आंतरिक संघर्षों को हल किया था और तब से उनके बीच के दो बंधन शुद्ध हो गए। लिन रन लू याओ को ढूंढने के लिए बेडरूम में लौट आया। वह चुपचाप फिसल गया और वह पानी के सांप की तरह उसके चारों ओर कुंडलित हो गई। ईरान कहा गया था। मुझे गले लगाना चाहिए। लिन रन को यकीन नहीं था कि वह नींद बात कर रही थी या पहले से ही जाग रही थी, लेकिन वह वापस फुसफुसाया। मैं आपसे प्यार करने का सही तरीका खोज रहा था। उसके साथ वह मुड़ा और धीरे से उसे गले लगा लिया, जिससे उसके पैर उस पर लपेटे गए। आपसे प्यार करने का सही तरीका है कि आप बोल्ड और बिना किसी हिचकिचाहट के आपको प्यार करें। इस जीवन में मैंने जो भी प्यार छोड़ा है वह आपका है। उनके शब्दों को सुनकर लो याओ की आंखें बंद हो गईं, लेकिन उसका दिल खुशी के साथ बह गया। उसके होंठ एक बेहोश मुस्कान में कर्लिंग करते थे। ईरान का यह संस्करण वास्तव में अद्भुत था। और उस पल से लिन रन बदल गया। भविष्य में वह धीरे धीरे एक सच्चे पुरुष लीड में बढ़ेगा। रात बिना किसी घटना के गुजर गई। अगली सुबह लिन रन ने अंकल फू को फिर से देखा। अंकल फू, युवा मास्टर लिन, मुझे आशा है कि आपने अच्छी तरह से आराम किया। मैंने किया। याओ याओ कहाँ है? जियांग फी हुआ ने सीधे जवाब दिया। राष्ट्रपति लो कार्यालय क्षेत्र में सहायक टीम के साथ काम कर रहे हैं। लिन ने सिर हिलाया, एक त्वरित नाश्ता खाया और लो याओ को खोजने के लिए चला गया। कभी कभी वह वास्तव में सोचता था कि क्या लो याओ एक स्थायी गति मशीन था, कभी भी रुकना नहीं, कभी भी धीमा नहीं हुआ। लेकिन वह जानता था कि क्यों। उसका लक्ष्य हमेशा हर दुश्मन को कुचलने और फिर उसके साथ सेवानिवृत्त होना था। लिन रान उस दिन आने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। अपने पिछले जीवन में लो याओ ने पहले ही इसे हासिल कर लिया था, केवल उसके लिए उसे मूर्खतापूर्ण तरीके से फेंकने के लिए। जियांग फी हुआ के नेतृत्व में लिन रन और अंकल फू संपत्ति के कार्यालय क्षेत्र विला नंबर 8 पर पहुंचे। हालांकि पहली नजर में एक विला कहा जाता है, यह स्पष्ट रूप से एक आधुनिक कार्यक्षेत्र था। जब लिन ने प्रवेश किया तो सभी सहायकों ने अपने सिर को कम कर दिया, हालांकि अंदर की ओर वे प्रसन्न थे। युवा मास्टर लिन फिर से अपने स्नेह को फिर से शुरू करने के लिए थे। जाओ, दूर भागो। उन्होंने लो याओ के पीछे टिप किया और चंचलता से उसकी आंखों को ढक दिया। क्या ईरान खेल खेलना पसंद है? लिन ने जाने दिया, थोड़ा अपवित्र महसूस किया। बोरिंग। आपने अनुमान लगाने की कोशिश भी नहीं की। इस दुनिया में कोई भी नहीं, लेकिन ईरान मेरे साथ इस तरह मजाक करने की हिम्मत नहीं करेगा। यह सुनकर कि लिन रैन का मूड तुरंत उज्जवल हो गया। क्या साबित हुआ? वह अपनी दुनिया में सबसे खास व्यक्ति था। क्या सम्मान है? तभी लियू मेंग ने दिन के कार्यक्रम की सूचना दी। राष्ट्रपति लो, आज हम समूह के शाखा कार्यालय का निरीक्षण कर रहे हैं। इसके अलावा हमें सिर्फ एक निमंत्रण मिला है। शंघाई बिजनेस एसोसिएशन शाम 5 बजे ली परिवार की संपत्ति में एक भोज की मेजबानी कर रहा है। उन्होंने आपको आमंत्रित किया है और वे पहले से ही आप यहां जानते हैं। लो याओ की यात्रा कार्यक्रम हमेशा गोपनीय था। यहां तक कि शंघाई शाखा और बीजिंग मुख्यालय भी नहीं जानते थे कि वह एक दिन पहले पहुंची थी। उसने एक आश्चर्यजनक निरीक्षण की योजना बनाई थी और एक निश्चित महिला को तस्वीर से हटाने के लिए। लेकिन अगर बिजनेस एसोसिएशन को पता था तो इसका मतलब था कि उसकी योजनाएं लीक हो गई थीं। फिर भी लो याओ ने यह उम्मीद की थी। यदि उसके आंदोलनों पर किसी का ध्यान नहीं गया तो वह सोचती है कि क्या दुनिया गड़बड़ हो गई है। उसने सिर हिलाया, फिर लिन रन को देखा। ईरान, क्या आप आज मेरे साथ आ रहे हैं या आराम करने के लिए यहाँ रह रहे हैं? बेशक मैं आपके साथ आ रहा हूँ, अन्यथा इस अपरिचित जगह में मैं डर गया हूँ। लियू मेंग, युवा मास्टर लिन, क्या आप नहीं कर सकते थे? अच्छा है, मैं चीजों को लपेटूंगा और हम जल्द ही बाहर निकलेंगे। लिन ने व्यस्त सहायकों में से एक पर नजर डाली और फ्रॉज आंखों को चौड़ा किया। चारों ओर देखते हुए वह एक ठंडे पसीने में टूट गया। उनका काम ठेठ सहायक कर्तव्यों से बहुत आगे निकल गया। कुछ ब्लिस्टरिंग स्पीड पर टाइप कर रहे थे, यहां तक कि लिन रन कोई विशेषज्ञ नहीं बता सकता था। यह हैकिंग थी। लो याओ की सहायक टीम भयानक रूप से सक्षम थी। यदि आप इसकी कल्पना कर सकते हैं तो वे ऐसा कर सकते हैं। ईरान, चलो चलें। जल्दी से अपने कार्यों को पूरा करने के बाद लो याओ उसके पास चला गया। सच में वह उसे अपनी तरफ से चाहती थी। एस्टेट में बहुत सारी नौकराएं थीं और वे सभी काफी सुंदर थे। अगर कोई दुर्घटना हुई तो क्या होगा? वह अपने घर चोरी होने का जोखिम नहीं उठा सकती थी। यहां तक कि अगर लिनरान विरोध कर सकता है तो भी वह असहज महसूस कर रही है। लेकिन उन्हें पुरुषों के साथ बदलना ज्यादा बुरा। पुरुषों के प्रति उसके विरोध के साथ लो याओ के पास पुरुष कर्मचारी नहीं होंगे। बस उसके पास एक आदमी होने से उसकी त्वचा क्रॉल हो गई। लिन रन एक अपवाद था तो अंकल फू थे। लिन रान वह आदमी था जिसे वह प्यार करती थी। उसके बारे में सब कुछ उसके अंदर आ रहा था, उसे खींच रहा था। उसने उसे अपने हर हिस्से में लिप्त होने दिया। चाचा फू के लिए। हालांकि लो याओ ने पुरुषों को नापसंद किया, लेकिन वह कम से कम घृणा के बिना उसे बर्दाश्त कर सकती थी।
अकेले ही अंकल फू की क्षमता के बारे में कहा गया था, अपनी स्थिति के बावजूद एस्टेट मैनेजर के रूप में एक जगह कमाना कोई छोटी उपलब्धि नहीं। ठीक है। जिस तरह लिन रन लो याओ के हाथ के लिए पहुंचे, उसने दोनों हथियार उठाए। मुझे बाहर ले जाओ। सहायकों ने आंख नहीं मारी। लियू मिंग और चाचा फू ने केवल एक नजर का आदान प्रदान किया। केवल एक हैरान था जियांग फी हुआ, हालांकि उसने अपना काम रखा। क्या लो याओ को निर्मम और बर्फ ठंडा नहीं माना जाता था? यह जोड़ नहीं था। जैसे ही वे विला नंबर 8 छोड़ते थे, सहायक काम करते रहे, केवल लियू मिंग ने पीछा किया। क्या अंकल फू हमारे साथ नहीं आ रहे हैं? लो याओ वह एस्टेट में रहेगा। लिन ने लियू मिंग पर नजर डाली, जो चुपचाप अपने सिर के झुकी हुई थी। उन्हें समझ में नहीं आया कि लो याओ हमेशा उसे क्यों लाया। क्या वे आज रात एक भोज में भाग नहीं ले रहे हैं? अगर परेशानी पैदा हो गई तो क्या यह महिला वास्तव में इसे संभाल सकती है? लिन को पता चला कि लिन ने पता किया था। लियू मिंग जल्द ही साबित होगा, संदेह से परे, कि लो याओ का निजी सहायक कुछ भी था, लेकिन साधारण था। स्रोत वेब नॉवलकॉम, नॉवलोवकॉम द्वारा अपडेट किया गया। अध्याय 291 समाप्त हुआ। अध्याय 303। उस समय आगे की सीट पर ड्राइवर अपनी सीट को समायोजित कर रहा था और लिन अचानक जम गया जब उसने देखा कि यह कौन था। वांग बाओ, आप अपने आप को चला रहे हैं? क्या मैजिक सिटी में कोई ड्राइवर नहीं है? सहपायलट सीट में लिटिल टोंग मुस्कुराया। लिन शाओ, भाई वांग इन दिनों अपने ड्राइविंग कौशल का परिश्रम कर रहे हैं, बस अपनी कार नियंत्रण दिखाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। लिन ने चकराया भी, आखिरकार सभी के अपने शौक हैं। फिर मुझे देखने दें कि भाई वांग की गति कैसी दिखती है। एक बहुत ही कमकुंजी रोल्स रॉयस फैंटम के अंदर बैठे लिन ने खिड़की से बाहर चकराया। मैजिक सिटी वास्तव में कैसे अलग था? ऐसा नहीं है कि मैजिक सिटी स्वाभाविक रूप से बेहतर था, लेकिन यहाँ की वास्तुकला निर्विवाद रूप से अधिक आधुनिक थी, क्योटो की शैली के विपरीत। वांग बाओ के ड्राइविंग कौशल उत्कृष्ट हो सकते हैं, लेकिन वे यहाँ व्यावहारिक रूप से बेकार थे। मैजिक सिटी में भी कारों ने लग्जरी वाहनों से अपनी दूरी बनाए रखने के लिए प्रवृत्त किया, इसलिए वांग बाओ को अपने कौशल को दिखाने का कोई मौका नहीं था। कार जल्द ही लुजियावान में मैजिक सिटी सेंटर टावर पर पहुंची। यह सही था, लो कॉर्पोरेशन का शाखा कार्यालय यहाँ स्थित था, इस प्राइम लैंडस्कार्स क्षेत्र में। और यहाँ तक कि इसका अपना समर्पित कार्यालय भवन भी था। लो कॉर्पोरेशन की सबसे मजबूत पैसा बनाने की शक्ति निश्चित रूप से अपने क्योटो मुख्यालय में थी, जिसमें मैजिक सिटी दूसरे में आ रही थी। 3 साल पहले उस समय वायरल संकट के कारण मैजिक सिटी सेंटर टावर के पास कार्यालय भवनों को बेच दिया गया था और लो याओ ने एक निर्णायक कदम उठाया था। तब से लो कॉर्पोरेशन के पास लुजियावान में एक स्वतंत्र कार्यालय भवन था। यह इस क्षेत्र की एकमात्र कंपनी थी जिसमें अपने स्वयं के स्टैंडअलोन कार्यालय भवन थे। लो याओ की कार ने पार्किंग स्थल में खींच लिया और सुरक्षा ने तुरंत उन्हें लहराया। 5 मिनट पहले नोटिस प्राप्त किया कि बॉस की कार आने वाली थी। लो याओ की सुनवाई करने पर शाखा में हर किसी को शाखा महाप्रबंधक द्वारा नीचे आने और उसे बधाई देने के लिए आयोजित किया गया था। यह लो परिवार का वर्तमान प्रमुख था। शाखा महाप्रबंधक ने व्यक्तिगत रूप से लो याओ के लिए दरवाजा खोला। मिस मैजिक सिटी में आपका स्वागत है। लो याओ ने कार से बाहर कदम रखा और महाप्रबंधक पर नजर डाली। हम बस एक साधारण ध्वनि, एक एकल शब्द। लो याओ ने स्पष्ट किया कि वह कुछ भी नहीं कहना चाहती है। लिन रन ने महाप्रबंधक को भी देखा। वह थोड़ी पहनी हुई थी, लेकिन बहुत पुरानी नहीं लगती थी। लो याओ ने ठंड से कहा, हर कोई सम्मेलन कक्ष में आ गया है। बैठक शुरू करें। महाप्रबंधक को लग रहा था कि यह रवैया है। वास्तव में वह जानती थी कि लो याओ थोड़ी देर के लिए पहुंचे थे, लेकिन उसने दिखावा किया कि वह नहीं थी। जल्द ही बैठक शुरू हुई। लो याओ सम्मेलन तालिका के प्रमुख पर बैठे। लिन ने उसके बगल में भाग लिया, सामने एक नेमप्लेट के साथ जो पढ़ता है, बॉस के सहायक लिन रैन। यह थोड़ा शर्मनाक था। महाप्रबंधक लो याओ के दूसरे पक्ष पर बैठे और लिन रन ने भी एक प्लेकार्ड पर उसके नाम को देखा। मैजिक सिटी शाखा महाप्रबंधक लो बुनाई। लो परिवार का एक सदस्य। और लो याओ के लिए एक बड़ा कम नहीं। लिन रैन यह जानता था क्योंकि सभी लो परिवार के सदस्य जिनके नाम लो वू के साथ शुरू हुए थे, वे पुरानी पीढ़ी के थे। उदाहरण के लिए लो वुशुंग, लो वुयो, लो वुडी और यह लो बुनाई। लो वुयो मर चुका था। लो वुडी को खुद से चेहरे पर थप्पड़ मारा गया था और लो वुशुआंग वर्तमान में कहीं छिपा हुआ था, फिर भी उसके जहर के प्रभावी होने का इंतजार कर रहा था। लो याओ ने कहा था कि यह जहर केवल तभी समस्या पैदा करेगा जब समय सही था। यह लो बुनाई कुछ खास था। यह भी पहली बार था जब लिन रन ने लो परिवार के एक सदस्य को वास्तव में लो कॉर्पोरेशन के भीतर काम करते देखा था। लो याओ पोडियम पर ठंड से बैठे, नीचे सैकड़ों लोगों पर टकटकी लगाए। ये अभी भी कुछ प्रबंधन थे। यदि मैजिक सिटी शाखा के सभी लोग दिखाते हैं तो यह स्थल उन सभी को पकड़ने में सक्षम नहीं होगा। इस समय दर्शकों में से कई ने लो याओ और अन्य लोगों को मंच पर देखा। कई लोगों के लिए यह उनका पहला मौका था जो लो याओ को व्यक्ति में देख रहा था। बेशक लिन रन पर भी कई आंखें तय की गई थीं, जिज्ञासा, प्रशंसा और यहाँ तक कि ईर्ष्या से भरी हुई थी। वाह, क्या वह लिन भाग गया है? वह लाइव स्ट्रीम की तुलना में व्यक्ति में और भी अधिक सुंदर है। मैं उसका प्रशंसक हूँ। SHH, अपनी आवाज को नीचे रखें। कुछ नेटिजन्स का कहना है कि हमारे राष्ट्रपति लो उन यैंडर प्रकारों में से एक हो सकते हैं। यदि यह सच है तो आप बस उस टिप्पणी के साथ अपनी मृत्यु सूची में खुद को प्राप्त कर लेते हैं। क्या मैं पहले से ही मौत की सूची में हूँ? यह बहुत ज्यादा है। एक ठंडी चकाचौंध ऊपर से पूरे हॉल पर बह गई, साथ ही एक ठंडा आवाज के साथ हवा का दम घुटने का एहसास हुआ। आज मैं यहाँ कुछ घोषणा करने के लिए हूँ। लो बुनाई को गबन और रिश्वत के लिए खारिज कर दिया गया है। इस मामले की जांच करने के लिए एक ऑडिट का पालन करेगा। लो याओ की घोषणा एक बम की तरह हिट हुई, जिससे सभी को कमरे में छोड़ दिया गया। लो बुनाई कौन था? वह मैजिक सिटी शाखा के महाप्रबंधक थे, अनिवार्य रूप से कंपनी के भीतर मैजिक सिटी के मालिक थे। यहाँ तक कि क्योटो में वह एक शीर्ष कार्यकारी थे, यकीनन पूरे लो कॉर्पोरेशन में सबसे लाभदायक व्यक्ति थे। इससे पहले कि लो याओ ने लो कॉर्पोरेशन को संभाला, लो बुनाई पहले से ही मैजिक सिटी में संपन्न हो रहा था। लो याओ ने पतवार लेने के बाद उसने लोहे की मुट्ठी के साथ मैजिक सिटी पर शासन किया और अब लो याओ ने उन्हें फायरिंग कर रहे थे गबन और रिश्वत के आरोप में। लो बुनाई ने लो याओ को सदमे में देखा। यह विश्वास करने में असमर्थ था कि आगमन पर वह जो पहली चीज करेगी वह यह थी, राष्ट्रपति लो, क्या आपको गुमराह किया जा रहा है? मैं फंड कैसे गबन कर सकता हूँ? हम अभी भी चाचा और भतीजी हैं। आखिरकार लो याओ ने अपनी आंखें संकुचित कर दी। मैं लो याओ का कोई परिवार नहीं है। पुरानी लो परिवार की संपत्ति में आखिरी बार मैंने उन लोगों के साथ निपटा। जब से आप वापस नहीं आए, यह साबित करता है कि आप अपने आप को लो परिवार का हिस्सा नहीं मानते हैं।
और यहाँ तक कि अगर हम कुछ बेकार रक्त संबंधों को साझा करते हैं तो क्या आप गबन करते हैं या नहीं, इसके साथ क्या करना है। लो बुनाई कुछ समय पहले घबरा रहा था, लेकिन अब वह अचानक शांत हो गया। यह मैजिक सिटी था, क्यों तो नहीं। मुझे खेद है, लेकिन मैं आपके आरोपों को स्वीकार नहीं करता। मैंने गबन नहीं की है या रिश्वत नहीं ली है। लेकिन लो याओ ठोस सबूत के बिना कभी काम नहीं करेंगे। यदि आप एक रहस्य रखना चाहते हैं तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी नहीं जानता है। चूंकि मैं इसकी घोषणा कर रहा हूं, इसलिए मेरे पास निर्णायक सबूत हैं। उसने लो बुनाई के करीब कदम रखा और अपनी आवाज कम कर दी। आप लो परिवार के सदस्य हैं, फिर भी आप कंपनी के भीतर गलतियां करने की हिम्मत करते हैं। अगर मैं आपके साथ सौदा नहीं करता तो और कौन करेगा। लो बुनाई अब समझ गया। लो याओ का उसे फायर करने का असली कारण केवल गबन के आरोप नहीं था। यह इसलिए था क्योंकि वह एक लो परिवार के सदस्य थे। लो याओ पूरे लो निगम को अपने व्यक्तिगत साम्राज्य में बदलना चाहते थे, न कि पारिवारिक व्यवसाय में। और उनके जैसे लो परिवार के सदस्यों के लिए वे केवल बेकार अवशेषों के रूप में अपने दिनों को जीने के लिए इंतजार कर सकते थे, जो कि लो कॉर्पोरेशन में आयोजित घटते कुछ शेयरों पर जीवित थे। लो याओ ने अचानक लो बुनाई को जमीन पर धकेल दिया और पूरे कमरे में बात करना जारी रखा। अगर आप में से कोई भी कभी भी लो बुनाई से टकराया है तो मैं आपको सलाह देता हूं कि आप अपने सहायक लियू मेंग को खुद को रिपोर्ट करें। अगर मुझे पता चलता है तो आप गहरी परेशानी में पड़ जाएंगे। इसके साथ अंगरक्षक का एक समूह अचानक लो याओ के पीछे से बाहर चला गया। वे सब उसके द्वारा राजधानी से लाया गया था। इस समय लो बुनाई ने नाटक करना बंद कर दिया। वह जानती थी कि अधिनियम जारी रखने का कोई मतलब नहीं है। लो याओ, आप बस मुझे लो कॉर्पोरेशन से बाहर निकालना चाहते हैं। आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कंपनी में लो परिवार का एक भी सदस्य नहीं है। आप बहुत निर्मम हैं। आप जानते हैं कि मैं निर्मम हूं और फिर भी आप अभी भी एक पागल कुत्ते की तरह भौंकते हैं। स्रोत वेब नॉवलकॉम नॉवलोवकॉम द्वारा अपडेट किया गया। अध्याय 291 समाप्त हुआ। अध्याय 304। मैं आपको पहले हुक से दूर जाने दे सकता था, लेकिन आपने जिस राशि का गबन किया था वह आपको जेल में डालने के लिए पर्याप्त नहीं थी अब तक। अंगरक्षक द्वारा संयमित होने के बाद लो बुनाई घबराने लगा। यदि उस पर एक पूर्ण ऑडिट किया गया तो वास्तव में वसूली का कोई मौका नहीं होगा। राष्ट्रपति लो, क्या वास्तव में मेरे लिए कोई रास्ता नहीं है। लिन रंग ने लो याओ के प्रदर्शन को देखा, जो अपने प्रभुत्व पर आंतरिक रूप से चमत्कार कर रहा था। क्या यह एक टाइकून की निर्मम शक्ति थी। लो याओ ने लिन रैंग की तीव्र टकटकी लगाई, उसके दिल में गर्मी से टिमटिमाना, हालांकि उसकी अभिव्यक्ति बर्फीली रही। क्या यह आपका पहला दिन मुझे जानना है। क्या आप समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं कौन हूं। दया के लिए भीख मांगना। क्या आपने अपना दिमाग खो दिया है। इसके साथ लो याओ ने लो बुनाई के भाग्य को सील कर दिया। उसके कयामत को महसूस करते हुए लो बुनाई ने बिना किसी लड़ाई के नीचे जाने से इनकार कर दिया। हाँ लो याओ, क्या आपको लगता है कि यह राजधानी में आपकी तरफ है। यह शंघाई है। मेरी सुरक्षा सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है। सुरक्षा? वे कहां हैं। इन लोगों को यहां से निकालो। कमरा चुप हो गया। सभी ने अपना सिर नीचे कर दिया। उन्होंने लो याओ की निर्दयता के बारे में अफवाहें सुनी थीं, लेकिन आज उन्होंने इसे पहली बार देखा। किंवदंतियों की तुलना में अधिक दुर्जय कुछ ने नियुक्त किया। लो बुनाई के लिए के रूप में वह लो याओ के तहत सिर्फ एक शाखा प्रबंधक थी के लिए अपने करियर को जोखिम में डालने के लायक। लो कॉर्पोरेशन में सच्चा अधिकार हमेशा से ही लो याओ था। और गबन, बिना किसी सहानुभूति के योग्य अपराध। कई ने चुपके से इस पल को याद किया। प्रत्येक निगम के पास अपनी छाया थी, लेकिन जब भ्रष्टाचार शीर्ष पर पहुंच गया तो यह विनाशकारी था। लो बुनाई जैसे कोई रिश्वत के लिए पदोन्नति सौंपते हुए वास्तविक प्रतिभा को रोक दिया, एक भयानक विचार। बेशक सभी ने उसे तिरस्कृत नहीं किया। उसके कुछ साथियों ने बहस की कि क्या उसके साथ खड़े हैं, लेकिन लो याओ ने तेजी से ऐसी किसी भी धारणा को कुचल दिया। सुरक्षा? क्षमा करें, मैंने आने से पहले इस जगह पर नियंत्रण कर लिया। शंघाई में आपकी सत्ता के भ्रम। बस मुझे आप मूर्ख खेलने दे रहे हैं। लो बुनाई स्तब्ध था। लो याओ ने अपने डोमेन को उसके बिना कैसे घुसपैठ की थी। वह इतनी सावधान थी। लियू मेंग, जो काई से संपर्क करें। सफाई करने का समय। तुरंत राष्ट्रपति लो। लियू मेंग ने लो बुनाई को एक स्कोरफुल लुक दिया। एक ही वर्ष में अरबों गबन। उसने अपने स्वयं के डेथ वारंट पर हस्ताक्षर किए हैं। लो बुनाई ने चिल्लाया, लो याओ, आप हृदयहीन राक्षस। आप कभी भी प्यार नहीं जानते होंगे। यहां तक कि आपकी अपनी चाची, आप उसे जेल में भेजते हैं। आप बस एक हैं। एक धब्बा आगे की ओर गोली मार दी। एक तेज थप्पड़ हवा के माध्यम से फटा। स्मैक। लिन रंग की आंखें रोष से जल गईं। अपना लानत मुंह देखो। कौन कहता है कि याओ प्यार के लायक नहीं है। क्या मैं अदृश्य हूं। मैं पिछली बार परिवार की संपत्ति पर आपको मारने से चूक गया था। यह एक मेकअप पर विचार करता है। वह पहले से ही गबन के बारे में गुस्से में था। वे लो याओ के धन थे, जिसका मतलब था कि उनके धन भी। लेकिन उसकी पत्नी का अपमान अक्षम्य। यदि वह उसे संवेदनहीन नहीं करता है तो उसका उपनाम दो पेड़ हो सकता है। लिन ने कुछ महसूस किया। खुले तौर पर लो याओ से प्यार करते हुए उसके लिए खड़े होकर यह अच्छा लगा। आप कठपुतली। आपने मुझे कैसे मारा। क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूं। मैं उसकी चाची हूं। मैं तुम्हें अलग कर दूंगा। उसके बहते हुए पंजे कभी उसके पास नहीं पहुंचे, अंगरक्षक यह सुनिश्चित करते हुए कि वह सिर्फ इंच कम रहे। लिन ने मुस्कुराते हुए भाग लिया। ओह, तुम लड़ना चाहते हो। बोल्ड मूव। स्मैक। एक और थप्पड़। कभी कभी वह सोचता था कि क्या वह थप्पड़ ईश्वर का पुनर्जन्म था। उस सब डरावने के साथ मुझे लगा कि चिड़ियाघर अपने द्वार खुले रह गए। आप देखो, पैथेटिक और पावरलेस। फोर्स से चकित लो बुनाई ने फुसफुसाया, मैंने खुद को लो परिवार के लिए समर्पित किया, और यह है कि एक बाहरी व्यक्ति मेरे साथ कैसा व्यवहार करता है। लिन ने झांसा दिया। अब पीड़ित खेलना। ठीक है, मुझे पूछने दो, आपका सपना क्या है। वह किसी को भी डरता था, सिवाय शायद लो याओ खुद। उसकी बोल्डनेस उसके पास खड़े होने से आई। हर प्रशंसक लो याओ के लिए छाया में एक नफरत इंतजार कर रहा था। यदि वे कभी उसके लिए आए तो वह तैयार हो जाएगा। वापस क्यों पकड़े। ओह रुको, मुझे पता है। आपका सपना 100 मिलियन गबन करना था, है ना। लो याओ रोज लिन रंग के साथ हथियारों को जोड़ते हुए उसकी टकटकी बर्फीली। गलत एरन। उसने एक साल में अरबों को लिया। लिन ने झपकी ली। कितना। यहां तक कि उन्हें एक शाखा प्रबंधक से उम्मीद नहीं थी कि वह बहुत चोरी करे। कमरा हाँफने लगा। लो याओ ने लो बुनाई वापस कर दिया।
आपने अभी एरन को क्या कहा है? एक बाहरी व्यक्ति। मेरे लिए वह सब कुछ है। आप बाहरी व्यक्ति हैं। लो बुनाई लो याओ के घूरने के तहत जम गया, वही जो उसके वर्षों पहले उसका दम घुट गया था। लिन रान ने कहा, उसने मुझे आपका खिलौना भी कहा ईमानदारी से। मुझे आपका खिलौना होने पर गर्व है। आप बुरा नहीं मानते? मन, मैं इसे प्यार करता हूं। दुनिया को मुझ पर नीचे देखने दो। मैं बेशर्मी से आपका रहूंगा। उन्होंने पूरे कमरे को पीड़िए का एक चम्मच खिलाया। कोई और सावधानी नहीं। प्रेम को घोषित करने के लिए था, नीच, साहसपूर्वक, अनपेक्षित रूप से। लो याओ के होठों को कर्ल किया गया। क्या आपका चेहरा उस निष्पक्ष है? औसत वास्तव में। लेकिन आपके छिद्र चमकते हैं। आप किस स्किन केयर का उपयोग करते हैं? लिन रन ने उसे अचानक स्पर्श रेखा पर हंसी। आपका प्यार सबसे अच्छा मॉइस्चराइजर है। अब लो बुनाई के बारे में क्या? उसे अधिकारियों को सौंप दें। लेखा परीक्षक पदभार संभालेंगे। स्रोत वेब नॉवलकॉम, नॉवलोवकॉम द्वारा अपडेट किया गया। अध्याय 291 समाप्त हुआ। अध्याय 305। मीटिंग हॉल के सभी कर्मचारी डर से कांप रहे थे। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि न केवल लो याओ बेतहाशा काम कर रहे थे, बल्कि लिन रान भी पूरी तरह से पागल हो गए थे। बिना किसी हिचकिचाहट के लोगों को मारना, पूरी तरह से सजावट की किसी भी भावना की अवहेलना करना। एक और चीज थी जिसने उन्हें गहराई से हैरान कर दिया, उनमें से दोनों ही थोड़ा अनियंत्रित लग रहे थे। एक पल वे गबन पर चर्चा कर रहे थे और अगले वे एक दूसरे के लिए मीठी नथनों को फुसफुसा रहे थे। किस तरह का मूर्तर्क था? क्या एक घोटाले के रूप में बड़े पैमाने पर गबन के रूप में उनके प्यार को स्वीकार करने की तुलना में उनके लिए वास्तव में कम महत्वपूर्ण था? पागल, अनिच्छुक, ल्यूमटिक्स की एक जोड़ी। कम से कम उन्हें पता था, आने वाले दिनों में युगल का पागलपन बार बार दुनिया की अपनी समझ को चकनाचूर कर देगा। लो बुनाई को दूर खींच लिया गया था, उसकी हताश चीखें सभी ने नजरअंदाज कर दी। उसे बचाने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ा। लो याओ ने माइक्रोफोन उठाया और फिर से बात की। कहने के लिए और कुछ नहीं है। महाप्रबंधक की स्थिति मुख्यालय के किसी व्यक्ति द्वारा भरी जाएगी। जैसा कि आप में से बाकी के लिए, यदि आप शामिल हैं तो अपने आप को सहायक ल्यूमेंग में बदल दें। शायद मैं आपको सुधार का मौका भी दूंगा। एक मौका। मूर्ख बेवकूफों के लिए सिर्फ खाली बात थी। केवल एक मूर्ख यह विश्वास करेगा। इसके अलावा लिन रान मेरे पति और लो कॉर्पोरेशन के सहमालिक हैं। मेरे पास जो कुछ भी है वह उसके साथ साझा किया गया है। यह कथन हमेशा के लिए खड़ा है। यदि कोई भी उसे अपमानित करने या एक भी अपमान का उच्चारण करने की हिम्मत करता है तो मुझे अपने जीवन को जीवित नरक बनाने के लिए दोषी नहीं ठहराया। धत तेरी की। बस लो बुनाई के बारे में सोचते हुए लिन ने एक सुंदर लड़का या एक प्लेथिंग ने लो याओ के रक्त को उबाल दिया। उसने उनके बीच गतिशील को ध्यान में नहीं रखा, लेकिन केवल उसे इस तरह से सोचने की अनुमति दी गई थी। किसी और को यह कहने का अधिकार नहीं था। लिन रान वास्तव में उसका खेल था, लेकिन वह एक ऐसा खेल था जो वह स्वेच्छा से मर रहा था। उसके साथ लो याओ ने एक नाटकीय उत्कर्ष के साथ माइक्रोफोन को जमीन पर पटक दिया और लिन रन के साथ बाहर निकल गया। यह उसके दावे को रोकने का उसका तरीका था। यह ज्ञात करें, यह आदमी उसका था। वक्ताओं ने कान विभाजन की प्रतिक्रिया के साथ चिल्लाया, जैसे कि पूरा हॉल विस्फोट हो सकता है। लेकिन कर्मचारियों के दिमाग में उथल पुथल की तुलना में यह विस्फोट कुछ भी नहीं था। हर कोई जम गया। लो याओ ने अभी क्या कहा था? वह जो कुछ भी था वह लिन भाग गया था। लो कॉर्पोरेशन चीन में एक सत्यन धन बनाने वाला साम्राज्य था, जो दुनिया का सबसे नया शीर्ष रैंकिंग समूह था, एक ऐसी स्थिति जो संभवतः लंबे समय तक पकड़ होगी। लो याओ के लिए स्वेच्छा से लिन रन के साथ इस तरह के एक विशाल भाग्य को साझा करने के लिए बस उसके पास किस तरह का जादू था। मुझे लगता है कि लिन रान सिर्फ लो याओ के कानूनी रूप से शादीशुदा पति था। अमीर लोगों के साथ क्या प्यार मिला। लेकिन अब मैं मदद नहीं कर सकता, लेकिन उससे ईर्ष्या कर सकता हूँ। मैं लो याओ को और अधिक ईर्ष्या करता हूँ। क्या आपने लिन रैन का चेहरा देखा था जब लो बुनाई ने उस पर प्यार भूखा होने का आरोप लगाया था? वह पूरे ग्रह को उड़ाने के लिए तैयार लग रहा था। लो बुनाई का पतन उसका अपना लालच था। वह पहले से ही गंदी अमीर थी, फिर भी वह अभी भी गबन कर रही थी। अब उसे लो याओ द्वारा मिटा दिया गया था। बाइबिलें चली गईं, मेरे पूर्वजों के जीवन को 18 पीढ़ियों के लिए खरीदने के लिए पर्याप्त है। जो लोग लो बुनाई से टकराए थे वे खराब हो जाते हैं। धन्यवाद। मैं साफ सुथरा रहा। मैं हमेशा उससे नफरत करता था, शाखा नेता के रूप में अपने अधिकार को फंसाता था, हमें बाएं और दाएं धमकाने के लिए। सही। दूसरा भाई, कुछ कहो। तुम इतने पीले क्यों हो? दूसरे भाई ने अपने टकराने से बाहर निकले और अपनी स्वीकारोक्ति सामग्री तैयार करने के लिए हॉल से टकराया। यह कोई मजाक नहीं था। लो बुनाई लो परिवार और शाखा प्रबंधक का सदस्य था, फिर भी उसे एक पल में मिटा दिया गया था। एकमात्र दूसरे भाई के पास क्या मौका था? ल्यूमेंग ने लो याओ को बारीकी से पीछा किया। राष्ट्रपति लो, आज दोपहर भोज गड़बड़ हो सकता है। युवा मास्टर लिन के बारे में क्या? उसने बाकी को छोड़ दिया। उसकी आंखों में लिन रान सिर्फ एक साधारण आदमी था, यद्यपि एक लो याओ ने कहा। लेकिन आज लिन रन ने खुद को चौंकाने वाला बोल्ड साबित कर दिया था। यह जानते हुए कि मो शहर के परिवार भोज में परेशानी का कारण बन सकते हैं, वह उन्हें चेतावनी देने के लिए मजबूर महसूस कर रही थी। लो याओ ने ल्यूमेंग का जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वह लिन पर चकित होकर निविदा स्नेह के साथ भाग गया। भागा? क्या आप पहले नाराज थे क्योंकि लो बुनाई ने कहा कि मैं प्यार भूखा था? लिन रैन, लानत है, मैं था। किसी को भी ऐसा कहने के लिए नहीं मिलता है। मैं वह हूं जो इस दुनिया में आपसे सबसे ज्यादा प्यार करता है। आपको कभी भी प्यार की कमी नहीं होगी, मेरी घड़ी पर नहीं। प्यार एक अजीब बात थी, विशेष रूप से इस तरह की जुनूनी सभी उपभोग भक्ति। यह उस तरह का प्यार था जो केवल एक यैंडेयर हो सकता था। आम लोगों के लिए प्रेमी अंतः परिवार बन गए, लेकिन इन दोनों के लिए वे हमेशा के लिए प्रेमी बने रहेंगे। लो याओ ने महसूस किया कि वह हाल ही में अधिक मुस्कुरा रही है, सभी लिन की वजह से। यह ठीक है। मैं अपनी तरफ से भागना चाहता हूं। मैं सभी को यह स्पष्ट कर दूंगा, वह मेरी प्यारी है। मुझे पार करें यदि आप हिम्मत करते हैं, लेकिन अगर कोई भी भागता है तो मैं उन्हें सच्ची क्रूरता दिखाता हूं। लिन रैन, मजेदार, यह वही है जो मैं सोच रहा था। जब वे गगनचुंबी इमारत में सीईओ के कार्यालय में पहुंचे तो लो याओ ने सभी को खारिज कर दिया, केवल खुद को छोड़ दिया और लिन अंदर भाग गया। यहां तक कि लिन रान भी जगह के सरासर अस्पष्टता से दंग रह गया था। यहां सजावट राजधानी में अपने कार्यालय को भी पछाड़ती है। भागा? आपको क्या लगता है? लिन रन ने ईमानदारी से जवाब दिया, यह आश्चर्यजनक है। शानदार, फिर भी परिष्कृत। तो क्या हम एक खेल खेलेंगे? खेल नशे की लत हो सकते हैं।
और किसी भी खेल का सबसे निराशाजनक हिस्सा जब जीत पहुंच के भीतर होती है, केवल आखिरी क्षण में फिसलने के लिए। जब बॉस के पास स्वास्थ्य का सिर्फ एक स्लीवर है, लेकिन आपकी टीम पहले पहुंचती है। जब सफलता एक ही कदम दूर होती है, केवल एक अप्रत्याशित बाधा द्वारा अवरुद्ध होने के लिए। भागा, यह ठीक है। लिन ने जल्दी से लो याओ के मुंह को कवर किया। बिल्कुल नहीं, वह ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए नहीं कि वह इसे संभाल नहीं सकता था, लेकिन क्योंकि वह जानता था कि यह उसे नुकसान पहुंचाएगा। लिन रान कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेगा जो लो याओ को चोट पहुंचा सके। यह उनके बीच का अंतर था। लो याओ प्यार करता था, लिन पागलपन के बिंदु पर भाग गया, लेकिन उसकी यंडर स्वभाव ने उसे सदा असुरक्षित छोड़ दिया। यहां तक कि अगर लिन रान निर्दोष था, तो यह पूरी तरह से उसे आश्वस्त करने के लिए पर्याप्त नहीं था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितना समर्पित था, दुनिया प्रलोभनों से भरी थी। दूसरी महिला पर बस एक नजर और लो याओ उसे खत्म करने के लिए खुजली करेंगे। इस बीच लिन रैन लो याओ को बहुत ही भयंकर रूप से प्यार करता था, लेकिन जब वह उसे चोट पहुंचा सकती थी, तो वह उसे नुकसान पहुंचाने के लिए खुद को कभी नहीं ला सका। शारीरिक या भावनात्मक रूप से उसने उसे मामूली दर्द का कारण बनने से इनकार कर दिया। यहां तक कि अगर इसका मतलब है कि फटे हुए हैं, तो वह शिकायत नहीं करेगा। यह उसका कर्ज था और उसकी सबसे बड़ी खुशी। एक दस्तक ने उन्हें बाधित किया। लिन ने लो याओ के लिए आराम करने के लिए इशारा किया, जबकि वह बाहर बुलाता है, अंदर आओ। वह अच्छी तरह से महसूस नहीं कर रही थी, अपनी ऊर्जा का संरक्षण करने के लिए। लियू मेंग ने प्रवेश किया। उसके बाद 20 से अधिक कार्यकारी अधिकारी। स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा किए बिना लो याओ ने अपना पहला आदेश जारी किया। इस जगह को अलग करें और इसे नवीनीकृत करें। मैं लो बुनाई का एक भी निशान नहीं देखना चाहता। समझा? स्रोत वेब नॉवलकॉम, नॉवलोवकॉम द्वारा अपडेट किया गया। अध्याय 291 समाप्त हुआ। अध्याय 306। इसे क्यों फाड़ दिया? क्योंकि लो याओ ने अभी पता लगाया था कि कोई इस जगह का उपयोग कर रहा था, और उस समय लंबे समय से अनुमान लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। यह उस महिला लो बुनाई होना था। वह लो याओ के निजी कार्यालय का उपयोग करने की हिम्मत कैसे करती है? वह मौत के लिए पूछ रही थी। इस समय शंघाई शाखा के अधिकारी डर में कांप रहे थे, एक शब्द का उच्चारण करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। उनके भाग्य पूरी तरह से लो याओ के हाथों में थे। राष्ट्रपति लो, ये सभी स्वरिपोर्ट किए गए थे। लिन ने खुद को सोचा, धिक्कार है, वहां कई हैं। सभी फंडों की अच्छी तरह से जांच करें। उन्हें हर उस प्रतिशत को थूक दें जो वे निकल गए, फिर उन्हें बयान पर हस्ताक्षर करें और बाहर निकलें। लो याओ का कारण उन्हें दया से बाहर नहीं होने दे रहा था, वह सिर्फ अनावश्यक परेशानी नहीं चाहती थी। वह लंबे समय तक शंघाई में नहीं रहेगी। जल्द ही वह राजधानी में लौटने की संभावना है। क्या वे वास्तव में उससे उम्मीद करते हैं मैं आप में से हर एक को जेल भेज रहा हूं? और फिर क्या इन लोगों ने उसकी टीम को अंतिम रूप से पकाया है? अभी के लिए वह उन्हें एक स्मोक स्क्रीन फेंक देती है, जिससे उन्हें लगता है कि उन्हें बख्शा गया था। एक बार जब वह राजधानी लौट आई, तो उसकी कानूनी टीम उनमें से प्रत्येक को एक एक करके एक यात्रा का भुगतान करेगी। यह लो याओ की चीजों को करने का तरीका था। निर्मम, बिल्कुल, लेकिन कभी लापरवाह नहीं। धन्यवाद राष्ट्रपति लो। अधिकारियों को अपनी उच्च भुगतान वाली नौकरियों को खोने के बारे में पछतावा था, लेकिन किसी भी चीज से अधिक उन्हें राहत महसूस हुई। लो याओ ने उन्हें पूरी तरह से मिटा नहीं दिया। उसने उन्हें एक रास्ता छोड़ दिया, जिससे उन्हें अन्य कंपनियों में चमक जारी रखने की अनुमति मिली। किसने कहा कि लो याओ ने अपने दुश्मनों को कोई दया नहीं दिखाई? वह व्यावहारिक रूप से एक संत था। भागा, हमारे पास दोपहर के भोजन के लिए क्या होना चाहिए? क्या हमें वापस संपत्ति पर जाना चाहिए या? लिन रन ने जवाब दिया, चलो कैफेटेरिया में खाएं। ठीक है। कैफेटेरिया क्यों? क्योंकि यह उनके रिश्ते को भड़काने के लिए एकदम सही जगह थी। लिन रन ने कुछ देखा था, लो याओ को दूसरों के सामने अपने क्षेत्र को चिह्नित करना पसंद था, जैसे कि यह घोषणा करते हुए, यह आदमी मेरा है। चूंकि ऐसा था, इसलिए वह उसे स्वेच्छा से लिप्त कर सकता है। आखिरकार यह कुछ ऐसा था जो वह हमेशा करना चाहता था। राजधानी में लो परिवार में हर कोई जानता था कि वह कौन था। शंघाई में यह वही होना था। जब वे कंपनी कैफेटेरिया में पहुंचे, तो इसे विभिन्न फूड स्टॉलों के साथ पैक किया गया, सभी स्वादिष्ट व्यंजन परोसते थे। बॉडीगार्ड से घिरा, लिन रन और लो याओ वास्तव में हर किसी की तरह कतारबद्ध थे। अन्य कर्मचारी स्तब्ध थे। बड़ा बॉस यहां खा रहा था। अधिकांश अधिकारी कैफेटेरिया पर भी नजर नहीं रखेंगे, उनके भोजन को विशेष रूप से वितरित किया गया था। फिर भी यहाँ एक नियमित कर्मचारी की तरह कैफेटेरिया में भोजन करने वाले देश के शीर्ष वित्तीय समूह के प्रमुख लो याओ थे। और वह लाइन में भी इंतजार कर रही थी। उसे डाउन टू अर्थ कैसे मिल सकता है? राष्ट्रपति लो, युवा मास्टर लिन, क्या आप पहले जाना चाहेंगे? लो याओ चुप रहे, लेकिन लिन ने अपना हाथ लहराया। कोई जरूरत नहीं है। यहाँ कोई पदानुक्रम नहीं है। हम सभी यहाँ खाने के लिए हैं। कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। लानत है। क्या एक उत्तम दर्जे का राष्ट्रपति लो, एक उत्तम दर्जे का युवा मास्टर लिन क्या है? याओ, वहां जाओ और आराम करो। मुझे बताएं कि आप क्या चाहते हैं, और मैं इसे आपके लिए प्राप्त करूंगा। मैं आपको तैयार होने के बाद आपको खिलाऊंगा। फीड राष्ट्रपति लो। जिस कर्मचारी ने उन्हें काटने की पेशकश की थी, वह लिन रान की विनम्रता के लिए प्रशंसा करने के बारे में था, जब तक कि उन शब्दों ने अपना मुंह नहीं छोड़ा। वह मौके पर जम गया, अपने खुद के प्रेमी के बारे में सोचते हुए, जिसने कुछ भी नहीं किया, लेकिन खेल खेलते हैं और फिर लिन को देख रहे हैं। कर्मचारी की आंखों में आंसू आ गए। वो अभी मुझे मार डालो। लो याओ की अभिव्यक्ति सभी के प्रति बर्फीली थी, विशेष रूप से वह कर्मचारी जो लिन रन से बात करने की हिम्मत करता था। लेकिन जिस क्षण उसने लिन रन के शब्दों को सुना, वह तुरंत एक कोमल डॉटिंग पत्नी में बदल गई। नहीं, मैं आपके साथ यहाँ रहूंगा। लिन ने एक पल के लिए सोचा। ठीक है, फिर यहाँ रुको। तुम क्या खाना चाहते हो? आपके पास जो भी हो। खैर, इसने कुछ भी नहीं जवाब दिया। लिन रैन को पता था कि लो याओ को भोजन में बहुत कम रुचि थी, उसकी भूख व्यावहारिक रूप से कोई भी नहीं थी। लेकिन वह अभी भी चाहता था कि वह अलग अलग स्वादों का अनुभव करे। इसलिए उन्होंने अपनी वरीयताओं के आधार पर कुछ व्यंजन उठाए, स्थानीय शंघाई व्यंजनों जो स्वादिष्ट लग रहे थे। अंगरक्षक ने ट्रे को अपनी मेज पर ले जाया और लिन ने हमेशा की तरह भाग लिया, उसे खिलाना शुरू कर दिया। लो याओ ने केकड़े रो सूप पकौड़ी का एक नाजुक काट लिया। उन्हें देखो, यंग मास्टर लिन और राष्ट्रपति लो प्यार में हैं, वह उसे खिला रहा है, क्या बड़ी बात है। यदि मेरे पति राष्ट्रपति लो के रूप में अमीर थे, तो मैं अपने घुटनों पर उनकी सेवा नहीं करता। वो रोमांस की बदबू का दम घुट रहा है। मेरा प्रेमी युवा मास्टर लिन की तरह क्यों नहीं हो सकता? मुझे उनसे बात करना अच्छा लगता है।
राष्ट्रपति लो मेरी मूर्ति हैं, लेकिन उन अंगरक्षकों ने मुझे कभी भी पास नहीं जाने दिया। जब तक आप करीब आ जाते हैं तब तक आप पहले से ही उनकी हिट सूची में रहेंगे। उनके चारों ओर फुसफुसाते हुए सुनकर लो याओ के होठों को थोड़ा घुमाया गया। उसने सूप पकौड़ी का एक और काट लिया, फिर डूब गया, लेकिन कुछ भी नहीं कहा। जैसे ही वह जारी रखने वाली थी, लिन रन ने चॉपस्टिक को वापस खींच लिया। अच्छा नहीं है। मैंने सुना है कि यह एक प्रसिद्ध स्थानीय व्यंजन है। मुझे कोशिश करने दो। उसने अपनी सूक्ष्म प्रतिक्रिया पकड़ी। 100 से अधिक युआन प्रति डंपलिंग में, यहां तक कि लिन रन भी कीमत से हैरान हो गया था। स्टॉल के मालिक ने जोर देकर कहा था कि यह घर पर था, लेकिन लिन रन लाभ लेने के लिए प्रकार नहीं था। उसने वैसे भी भुगतान किया है। उस कीमत के लिए यह केवल खाद्य नहीं होना चाहिए, यह स्वादिष्ट होना चाहिए। फिर उसने एक काट लिया और तुरंत इसका पछतावा हुआ। भारी मछली ने उसे अपने जीवन विकल्पों पर सवाल उठाया। कोई आश्चर्य नहीं कि आंटी ने अतिरिक्त सिरका पर जोर दिया था, यह इस भयावह स्वाद को मुखौटा करना था। लिन ने मुश्किल से खुद को बाहर थूकने से रोक दिया। यह क्या बदतमीजी है, घिनौना। वह इसे समझ नहीं पाया, लेकिन वह इसका सम्मान नहीं करता है। क्षेत्रीय भोजन विविध। आखिरकार राजधानी में भी बहुत सारे भयानक व्यंजन थे। शहर जितना बड़ा होगा उतनी ही तेजी से यह एक पाक बंजर भूमि बन गया। लो याओ ने पाया कि लिन रैन की दर्दनाक अभिव्यक्ति आराध्य है। अच्छा नहीं है। यह ठीक है, मैं कुछ भी खाऊंगा जो आप मुझे खिलाते हैं। लिन रन ने सोचा कि पहले अन्यथा कहा गया था। सही है जरूर। तब उन्हें कुछ याद आया। अंकल फू ने एक बार कहा था। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह आप उसे युवा मास्टर लिन को खिलाते हैं। और मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं, अगर आपने उसे एक चम्मच जहर सौंप दिया तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के इसे निगल लेगी। लिन रन ने एक मुस्कुराहट के साथ अपना सिर हिलाया। यहां अन्य सामान है, चलो उन लोगों की कोशिश करते हैं। कुछ और व्यंजनों का नमूना लेने के बाद, जिनमें से कोई भी अपने तालु के अनुकूल नहीं था, वह आखिरकार वॉन्टन सूप पर बस गया, जो सभ्य था। इसलिए उन्होंने सुनिश्चित किया कि लो याओ ने पहले उसे भर दिया, फिर कुछ वॉन्टन्स थे बाकी के लिए के रूप में। खैर, लियू मेंग और अन्य उनके पास हो सकते हैं। दोपहर के भोजन के बाद लिन रन और लो याओ कार्यालय लौट आए। क्षेत्रीय प्रबंधक ने पहले ही उनके लिए एक नया व्यवस्था की थी। राष्ट्रपति लो, यंग मास्टर लिन, यह कार्यालय अध्यक्ष के स्वीट के रूप में शानदार नहीं हो सकता है, लेकिन प्रमुख बिंदु यह है कि लो बुनाई ने यहां कभी भी पैर नहीं रखा है। उस एकल वाक्य ने लो याओ के साथ एक रात मारा। यहां तक कि लियू मेंग क्षेत्रीय प्रबंधक की अंतर्दृष्टि से प्रभावित दिखे। तुम्हारा नाम क्या है, लो याओ ने पूछा। राष्ट्रपति लो, मैं क्यूई चेंगवेई हूं। स्रोत वेब नॉवलकॉम, नॉवलोवकॉम द्वारा अपडेट किया गया। अध्याय 291 समाप्त हुआ। अध्याय 307। यह एक महान नाम है, लियू मेंग ने ईमानदारी से प्रशंसा की। इतनी कम उम्र में एक क्षेत्रीय प्रबंधक बनने के लिए अवसादग्रस्तता। क्यू चेंगवेई ने विनम्रतापूर्वक जवाब दिया, आप मुझे सहायक लियू। मैं राष्ट्रपति लो के नेतृत्व में सिर्फ स्क्रैप कर रहा हूं। स्क्रैपिंग द्वारा। दिलचस्प। आप कब से कंपनी के साथ हैं, लियू मेंग ने जारी रखा, उसकी टकटकी उसके ऊपर झाड़ू लगाई। लगभग 1 साल। बुरा नहीं है, इसे जारी रखें। अब आप छोड़ सकते हैं। लियू मेंग ने उसे खारिज कर दिया और क्यूई चेंगवेई ने संकेत लिया और बाहर निकल गया। लियू मेंग ने लो याओ पर नजर डाली, जिसने थोड़ी सी भी बात की। संदेश स्पष्ट था, इस महिला को जांच की आवश्यकता थी। 1 मिलियन के तहत वार्षिक वेतन के साथ एक क्षेत्रीय प्रबंधक फिर भी उच्च अंत कस्टम गहने खर्च करने में सक्षम है। यह सामान्य नहीं था, और वह केवल 1 साल के लिए कंपनी के साथ थी। इतने कम समय में इतनी जल्दी उठना संदिग्ध था। जब तक वह एक सच्ची प्रतिभा नहीं थी, लेकिन अगर वह होती तो लियू मेंग कम से कम उसके बारे में नहीं सुना। जिस तरह क्यूई चेंगवेई ने लिफ्ट में कदम रखा, शिफ्ट पर एक सुरक्षा गार्ड अविश्वास में बदल गया। क्या उसने वास्तव में देखा था कि उसने क्या सोचा था? वह पीछे मुड़ गया, लेकिन महिला पहले से ही चली गई थी। शायद मैं उसे सिर्फ इतना याद कर रहा हूं कि मैं चीजों को देख रहा हूं। कार्यालय के अंदर लिन रैन का फोन बजा। उनके आश्चर्य के लिए यह वो जिशन कॉल लिन थी। भाई लिन, आप हाल ही में क्या कर रहे हैं? बिंदु पर जाओ, लिन रन ने स्पष्ट रूप से कहा। हे, आपको कुछ भी नहीं मिलता है। यह चेन किंगटियन के बारे में है। वह आपको और आपकी पत्नी को दादी सुजाने के लिए आमंत्रित करना चाहती थी जब आपके पास समय होता है। बूढ़ी औरत आप दोनों को याद करती है। लिन रन चुप हो गया। उन्होंने महसूस किया कि वह चेन परिवार की उपेक्षा कर रहे हैं। आखिरकार सुजियानगो ने उन्हें उस पीआर संकट को हल करने में मदद की थी, हालांकि जरूरत पड़ने पर वह खुद इसे संभाल सकता था। मिल गया। मैं अभी शंघाई में हूं, लेकिन मैं बाद में यात्रा करूंगा। अरे तुम शंघाई में क्या कर रहे हो? लिन ने खुद को सोचा, कुछ भी नहीं, विशेष रूप से अपनी पत्नी के रिश्तेदारों के साथ। बस मेरी पत्नी के साथ आया था। मैं अब लटका दूंगा, जब मैं वापस आऊंगा तो हम बात करेंगे। ठीक है, सुरक्षित रहो भाई लिन। मत भूलो, वहां एक पूरा दल है जो आपके वेतन का भुगतान करने के लिए इंतजार कर रहा है। लिन ने एक अंधेरे अभिव्यक्ति के साथ लटका दिया। ऐसा लगा कि हर दिन एक भीड़ को उनकी मजदूरी के कारण जागने की तरह, जैसे एक उपन्यासकार एक दैनिक शब्द की गिनती को घूर रहा है। जब समय आया, लियू मेंग उन्हें जल्दी करने के लिए आया, जैसे एक संपादक अपडेट की मांग करता है, या इससे भी बदतर, एक रेंट कलेक्टर। राष्ट्रपति लो, हम 10 मिनट में छोड़ सकते हैं। परिवहन का कौन सा तरीका? लो याओ ने लिन रन पर नजर डाली और एक पल के लिए सोचा। कार। ईरान को एयरसिक मिल जाता है। समझा? लिन रन को इस तरह के विवरणों पर लो याओ के ध्यान से गहराई से छुआ गया था। क्या हम एक भोज में भाग ले रहे हैं? बिल्कुल। मैं आपको शंघाई के राक्षसों और बीजिंग के राक्षसों के बीच अंतर दिखाता हूं। लिन रैन, क्या अंतर है? वे अपने मूल में समान हैं, सभी ब्लड सुगर। लिन रन अजीब लग रहा था। लानत है। लगता है जैसे हम बेहतर नहीं हैं। लो याओ, बेशक हम अलग हैं। यदि कोई मुझे पार करता है तो मैं उन्हें एक खूनी गंदगी में बदल दूंगा, न केवल उनका खून पीता हूं। खैर, यह बुरा है। आप और भी निर्दयी हैं। नोट, इसे बहुत गंभीरता से न लें, यह सिर्फ कल्पना है। दोनों ने आखिरकार लो कॉर्पोरेशन को छोड़ दिया और एक रोल्स रॉयस स्पेसी और आरामदायक पर सवार हो गए। वे उपनगरों में ली परिवार की निजी संपत्ति के लिए रवाना हुए, जहां शाम का भोज आयोजित किया जाएगा। अतिथि सूची को व्यापार की दुनिया से हैवीवेट आंकड़ों के साथ पैक किया गया था। इसे स्पष्ट रूप से रखने के लिए, लिन तियानबा के पूर्व कदमी से कोई व्यक्ति केवल यहां चाय की सेवा करने के लिए अर्हता प्राप्त करेगा। उपस्थित लोगों में न केवल शंघाई के अभिजात वर्ग बल्कि अन्य क्षेत्रों के प्रमुख आंकड़े भी शामिल थे।
आखिरकार शंघाई के लिए परिवार से निमंत्रण प्राप्त करना अपने आप में एक सम्मान था। सबसे प्रतिष्ठित मेहमानों में वांग परिवार, लू परिवार और सैमसंग समूह के निर्णय निर्माता पार्क बोजियाई के प्रतिनिधि शामिल थे। लो याओ को महत्वपूर्ण क्यों नहीं माना गया? क्योंकि वह अतिथि नहीं थी, वह एक पागल थी। जब लो याओ की कार आ गई तो सुरक्षा ने उन्हें रोक दिया। निमंत्रण कृपया। लियू मिंग खिड़की के पास बैठा उसे सौंप दिया। गार्ड की अभिव्यक्ति इसे देखकर कठोर हो गई। इसलिए लो कॉर्पोरेशन के सीईओ आ गए थे। मेजबानों ने यह स्पष्ट कर दिया था कि लो के लोगों को एक कठिन समय दिया जाना था। माफी, लेकिन अनधिकृत प्रवेश को रोकने के लिए कृपया सत्यापन के लिए कदम रखें। लियू मिंग ने भड़काया। आपके पास पहले से ही निमंत्रण है। नियम है। सत्यापन अनिवार्य है। इस बिंदु पर यह स्पष्ट था, उन्हें जानबूझकर बाधित किया जा रहा था। लियू मिंग ने अपनी आंखें घुमाई, पहले से ही इस गार्ड के भाग्य का चित्रण किया। आपको क्या लगता है कि आप कौन हैं? राष्ट्रपति लो से सत्यापन की मांग कर रहे हैं। यह एक हाई प्रोफाइल इवेंट है। कौन जानता है कि क्या आवारा कुत्ते चुपके कर सकते हैं? निरीक्षण के लिए बाहर कदम रखें। आवारा कुत्ते। ओह, आपको मौत की इच्छा मिल गई है। आप सत्यापन चाहते हैं? दरवाजा खोलें, लो याओ ने ठंड से कहा। दरवाजा खिसक गया और गार्ड मुस्कुराया। लो कॉर्पोरेशन को अपमानित करना आज उसे प्रशंसा और मेजबानों से एक बोनस अर्जित करेगा। जिस क्षण दरवाजा खुला, गार्ड गायब हो गया। जब उसने देखा तो वह कार के अंदर था। लो याओ लिन रन के कंधे के खिलाफ झुक गया, ब्लेड के रूप में उसकी टकटकी तेज। अब क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूं? गार्ड को आखिरकार अपनी गलती का एहसास हुआ और चिल्लाने लगा। मुझे जाने दो, या मैं बैकअप के लिए कॉल करूंगा। लेकिन उसे जरूरत नहीं थी। उनके अचानक गायब होने से पहले ही अन्य गार्डों को सतर्क कर दिया गया था, जिन्होंने जल्दी से कार को घेर लिया था। बिना किसी हिचकिचाहट के लियू मिंग ने चाकू को गार्ड के कंधे में चाकू मार दिया। वह दर्द में घुस गया, पसीना उसके चेहरे को नीचे गिरा दिया। यदि आपके रक्त की एक भी बूंद इस कार को दाग देती है तो मैं एक उंगली काट दूंगा, समझा? लिन रन ने लियू मिंग को एक आश्चर्यचकित नजर दी, लेकिन कुछ नहीं कहा। लो याओ ने भी उसकी ओर देखा, हालांकि फटकार के संकेत के साथ। केवल अब घायल गार्ड ने उस तरह के लोगों को समझ लिया जो उसने उकसाया था। बाहर दूसरों ने अपने हथियारों को ब्रांड किया। वह कौन है? उसे छोड़ दें और निरीक्षण के लिए बाहर कदम रखें। लियू मिंग ने दरवाजों को चौड़ा किया। लो याओ और लिन ने आलीशान रियर सीटों में बैठे दृश्य से छिपे। निरीक्षण, आप योग्य नहीं हैं। राष्ट्रपति लो अब प्रवेश कर रहे हैं। यदि आपको मृत्यु की इच्छा है तो कार को ब्लॉक करें। वांग बाओ ड्राइव। उसने दरवाजों को बंद करने से भी परेशान नहीं किया, जिससे दूसरों को उनके कॉमरेड के भाग्य को देखा जा सके। वांग बाओ की आंखें उत्साह से चमक गईं। अभ्यास के उन सभी घंटे आखिरकार भुगतान कर रहे थे। वरुण। स्रोत वेब नॉवलकॉम, नॉवलोवकॉम द्वारा अपडेट किया गया। अध्याय 291 समाप्त हुआ। अध्याय 308। रोल्स रॉयस ने एक बहरा गर्जना को बाहर निकाल दिया और धुएं के एक कश में बंद हो गया, जिससे सुरक्षा गार्डों को इतना डरा दिया गया कि वे सभी जल्दी में बिखरे हुए। बाहर के लोगों को देखकर वांग बाओ ने तिरस्कारपूर्वक कहा, 1 महीने में कुछ हजार कमाई, आपके जीवन को जोखिम में डालने की क्या बात है? इस समय पीठ पर पड़ा सुरक्षा गार्ड ने इसे बहुत पछतावा किया। यह पता चला कि वह कुछ भी नहीं के लिए अपने जीवन को जोखिम में डाल रहा था। लियू मिंग ने कहा, आपका खून टपकता है। सुरक्षा गार्ड ने जवाब दिया, मनोर के भोज हॉल में मेजबान एक भाषण देने वाला था। लो कॉर्पोरेशन के लोग कहाँ हैं? वे अभी तक क्यों नहीं पहुंचे हैं? शायद सड़क पर एक ट्रैफिक जाम है। इन युवाओं को बस समय का कोई मतलब नहीं है। ली परिवार का वर्तमान प्रमुख ली चिफेन है, जो अपने अर्धशतक में एक व्यक्ति है। वह एक बल्कि पुरातन शैली में तैयार है, जैसा कि आप एक मार्शल आर्ट्स फिल्म में देखेंगे। अपनी समझ में यह ड्रेसिंग का एक बहुत ही स्थिर तरीका है, लेकिन यह उसे इस आधुनिक युग में एक गले में अंगूठे की तरह खड़ा करता है। हैरानी की बात यह है कि ड्रेसिंग की इस तरह की मूर्खतापूर्ण शैली ने भी अपने आसपास के लोगों से प्रशंसा का एक दौर प्राप्त किया। मास्टर ली की लो याओ लड़की सिर्फ एक नोव्यूरिच है। चलो उसके लिए इंतजार नहीं करते हैं, हम करेंगे। लू परिवार का प्रमुख आज नहीं आया। इसके बजाय यह लू परिवार का दूसरा युवा मास्टर लू लुतुंग था। वह अपने 2 बेटों और एक बेटी को अपने साथ ले आया। हालांकि उन्हें दूसरा युवा मास्टर कहा जाता है, लेकिन यह आदमी पहले से ही अपने अर्धशतक में है। जब लू लुतुंग ने ली चिफेन को देखा तो न केवल राजनीति थी, बल्कि उनकी आंखों में ईर्ष्या भी थी। उन्होंने अपने अर्धशतक में परिवार के प्रमुख बनने के लिए ली चिफेन को देखा, जबकि वह लू लुतुंग अभी भी एक ही उम्र में लू परिवार में विरासत के अधिकारों के लिए तैयार थे। लू परिवार में बड़ी संख्या में वंशज हैं। लू लुतुंग के पास 8 भाई हैं। यह वास्तव में सिंहासन के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले 9 बेटों का मामला है। इसके अलावा अगले परिवार के प्रमुख बनने के लिए सबसे अधिक संभावना वाले उम्मीदवार वह नहीं है, बल्कि उसका 9वां भाई है। उनकी हताशा को जोड़ते हुए उनके पिता, हालांकि उनके 80 के दशक में अभी भी अच्छे स्वास्थ्य में हैं और नीचे कदम रखने का कोई संकेत नहीं दिखाते हैं। यह लू लुतुंग को बेहद चिंतित करता है। ठीक है, वांग डैक्सॉन। वांग परिवार के सबसे बड़े युवा मास्टर वांग डैक्सॉन तिरस्कारपूर्ण लग रहे थे। उनकी महिला साथी एक सुंदर इंटरनेट सेलिब्रिटी स्ट्रीमर थी, जो मानक लोकप्रिय सौंदर्य के अनुरूप थी। इस समय वांग डाकोंग ने मजाक करते हुए कहा, आज मैं अपने पिता की ओर से यहाँ एक नजर डालने के लिए यहाँ हूँ। मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लू लुतुंग वांग डैक्सॉन के शब्दों से बहुत असंतुष्ट थे। अतीत में वांग परिवार शंघाई में काफी शक्तिशाली था, लेकिन हाल के वर्षों में इसकी गिरावट आई है। यदि यह अपनी अच्छी नींव और कनेक्शनों के मजबूत नेटवर्क के लिए नहीं था, जो कि वांग परिवार के पुराने मास्टर ने वर्षों से बनाया है, तो वांग परिवार को बहुत पहले शीर्ष 3 परिवारों से बाहर कर दिया गया होगा। हालांकि लू लुतुंग ने अभी भी वांग डकोंग को बहुत समझा है। क्यों? क्योंकि वांग परिवार के आकार की परवाह किए बिना वह विरासत में पहली पंक्ति में है। कारण सरल है, वह एकमात्र बेटा है। इस समय सैमसंग के प्रभारी व्यक्ति पार्क बो जियाई ने गंभीरता से कहा, दोस्तों चलो जल्दी से शुरू करते हैं। लो याओ जैसी एक महिला जिसके पास कोई शिष्टाचार नहीं है और वह बेहद शातिर है, हमसे बात करने के लिए योग्य नहीं है। ली चिफेन को स्वाभाविक रूप से पता था कि लो याओ को रोका गया होगा। उसका लक्ष्य उसे चेतावनी देना था। पिछली बार लो याओ ने इस तरह की सभा में भाग लिया था, वह सिर्फ एक ठंडा था, कोई भी नहीं देख रहा था। अप्रत्याशित रूप से कुछ ही वर्षों में वह लड़की जिसने एक बार किसी की हड्डियों को तोड़ दिया था क्योंकि उन्होंने उसे छुआ था, वह पहला टाइकून बन गया था। इस तरह का एक परिवर्तन सभी स्थापित परिवारों को बेहद ईर्ष्या करता है। मास्टर, कुछ बुरा हुआ? लो
एक सुरक्षा गार्ड ने वॉकी टॉकी से लुओ याओ की स्थिति के बारे में रिपोर्ट सुनी और जब वह अचानक एक बड़े शोर से बाधित हो गया तो वह इसे मास्टर से रिले करने वाला था। वरुण, इंजन की गर्जना ने सभी को स्तब्ध कर दिया। यहाँ कार की आवाज कैसे हो सकती है? यह ली फैमिली मैनर का निजी बैंक्वेट हॉल है। टकराना। उच्च अंत अगरवुड का दरवाजा खुला हुआ था और रोल्स रॉयस ने स्पष्ट रूप से भाग लिया, जिससे हर कोई घबराहट में चिल्लाया। कार ने एक शांत बहती पैंतरेबाजी की और ली परिवार के सिर के सामने ही रुक गया, उससे केवल 1 सेंटीमीटर दूर, जिससे पता चलता है कि वांग बाओ के ड्राइविंग कौशल वास्तव में अच्छे हैं। वास्तव में उन्होंने पिछली बार बीजिंग में मैनर में वापस भागने के रास्ते में 2 कारों द्वारा अवरुद्ध होने के बाद अपने ड्राइविंग कौशल का कठिन अभ्यास किया था। जब रोल्स रॉयस ने भाग लिया तो उसका प्रतीक उड़ गया और ली फैमिली हेड के सिर पर ही उतर गया। ली चिफेन ने शांत होने का नाटक किया, लेकिन उसके माथे पर ठंडे पसीने का एक मनका स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। लेकिन वह अपने ढोंग के कारण बहुत अधिक क्रोध नहीं दिखा सका। प्राचीन स्टाइल के कपड़े पहने और रोल के साथ रॉयस प्रतीक अपने सिर पर, उन्होंने शांत होने का नाटक किया और चिल्लाया, कार में कौन है? मेरे लिए फैमिली मैनर में इतनी लापरवाही से अभिनय करने की हिम्मत कर रहा है। कार का दरवाजा खोला गया और एक खून से ढकी सुरक्षा गार्ड को बाहर फेंक दिया गया। क्षमा करें, कार नियंत्रण से बाहर चली गई। मैं किसी ने आपको यहाँ के नुकसान के लिए मुआवजा दिया, पुराने कुत्ते। पुराना कुत्ता। खुली कार के दरवाजे के माध्यम से ली चिफेन ने लुओ याओ को अंदर बैठे देखा। यह सो है, कहा जाता है, पहला क्लास टाइकून लेडी। वह इतना क्रोधित था कि वह लगभग मौके पर विस्फोट हो गया। वह ली परिवार के वर्तमान प्रमुख हैं। ली परिवार शंघाई में लू परिवार की तुलना में केवल थोड़ा कमजोर है। यहाँ तक कि लू परिवार के प्रमुख भी इस तरह से बात करने की हिम्मत नहीं करेंगे। अब लो याओ ने वास्तव में उसे ओल्ड डॉग कहा था। पीला बालों वाली लड़की, तुमने मुझे क्या कहा? जब उनका ली परिवार व्यापार की दुनिया पर हावी हो रहा था तो लो परिवार सिर्फ एक साधारण दूसरा दर परिवार था। अप्रत्याशित रूप से कुछ ही वर्षों में उस लड़की ने परिवार को एक शीर्ष पायदान वित्तीय समूह में बदल दिया, यहाँ तक कि उन्हें पार कर रहा है। किसी भी स्थापित परिवार को इस तरह के परिवर्तन से बहुत ईर्ष्या होगी। जमीन पर सुरक्षा गार्ड को देखते हुए, उसकी उंगली को ढंकते हुए और दर्द में कराहते हुए ली चिफेन का चेहरा बहुत बदसूरत हो गया। आपको एक पुराना कुत्ता कॉल करना पहले से ही आपको चेहरा दे रहा है। आखिरकार कुत्ता होने के लिए आपकी पसंद नहीं है, है ना? ली चिफेन इसे अब और नहीं ले सकते थे। अपने जीवन में इस तरह का कभी अपमान नहीं किया गया था। तभी लू लुतोंग ने बाधित किया, सुश्री लुओ, आप ली परिवार के प्रमुख का अपमान कैसे कर सकते हैं? और कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने पागल हैं, आप बस लोगों को हरा नहीं सकते। लो याओ ने भी उसे नहीं देखा और ठंड से कहा, खो जाओ। यहाँ तक कि तुम्हारे पिता भी मुझसे इस तरह से बात करने की हिम्मत नहीं करेंगे। जिस तरह लू लुतोंग को पीछे हटाने वाला था, ली चिफेन ने उसे रोक दिया। लो याओ सही था। लू लुतोंग की तरह एक दूसरा पीढ़ी अमीर बच्चा जो अपने परिवार से दूर रहता है, वह वास्तव में उससे बात करने के योग्य नहीं है। लेकिन वह खुद कर सकता है। सुश्री लुओ, मुझे बहुत खुशी है कि आपको मेरे लिए परिवार में इस भोज में आमंत्रित किया गया था। भले ही आपने मुझे लगभग मारा, लेकिन मैं इसे अनदेखा कर सकता हूँ। लेकिन आप बिना किसी कारण के हमारी सुरक्षा गार्ड को हरा देते हैं। क्या यह मेरे लिए बहुत अधिक अपमानजनक नहीं है? आप जानते हैं, लोगों की पिटाई कानून के खिलाफ है। लियू मिंग कार से बाहर निकले, चारों ओर देखा और लो याओ में सिर हिलाया। तब लो याओ कार से बाहर निकले। जिस क्षण वह बाहर निकली, सभी ने महसूस किया कि हवा में तापमान कुछ डिग्री गिरा दिया, जैसे कि एक ठंडा एयर कंडीशन चालू हो गया था। किसी ने उसे आंख में देखने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि लो याओ की आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं। ओह, मैंने किससे हराया? यह कहने के बाद लो याओ बाहर पहुंचे और कार में एक हाथ पकड़ लिया और लिन रन भी बाहर निकले। ये दोनों काफी अच्छी तरह से हैं, देश भर में जाना जाता है। यहाँ तक कि इन अमीर परिवारों के बीच लोगों ने उनके बारे में सुना है। कुछ ने लिनरान के लाइव धाराओं और वास्तव में अपने व्यक्तित्व को पसंद किया है। यहाँ तक कि नुआनाओ मीडिया द्वारा निर्मित लघु नाटकों के प्रशंसक भी हैं। इसलिए अमीर परिवारों के बीच भी लिन रैन के उनके प्रशंसक हैं। एक भाग गया, यह पुराना कुत्ता इतना बेशर्म है और मुझे किसी को पिटाई करने का झूठा आरोप लगा रहा है। आप जानते हैं कि मैं हिंसक नहीं हूं, है ना? स्रोत वेब नॉवलकॉम नॉवलोवकॉम द्वारा अपडेट किया गया। अध्याय 291 समाप्त हुआ। अध्याय 309। यहाँ तक कि ली चाइफन को लुओ याओ के टकटकी द्वारा क्षण भर में ले लिया गया था। वर्षों पहले उनकी अंतिम बैठक की तुलना में वह अब और भी अधिक ठंडा आभा ले गई। लेकिन वह ली फैमिली हेड था, एक व्यक्ति जिसने अपने ही पिता को उखाड़ फेंककर अपना पद जब्त कर लिया था। वह आसानी से डराने वाला नहीं था। क्या आप गंभीरता से इनकार कर रहे हैं कि आपने इस सुरक्षा गार्ड पर हमला किया है? लो याओ ने लिनरान के चारों ओर अपनी बाह को झुका दिया, यहाँ तक कि जमीन पर गार्ड पर एक नजर नहीं डाला। इसके बजाय उसने देखा कि लिन उसके पास भाग गया और पूछा, एरान, क्या मैंने किसी को मारा? लिन ने मुस्कुराया और अपने सिर को हिलाया, गार्ड को अपने पैर से नंगा कर दिया। क्या हमने आप पर एक उंगली बिछाई है? गार्ड तुरंत हवा में एक पत्ती की तरह कांप गया। नहीं नहीं, मैं दुर्घटना से आपकी कार में भाग गया। मैंने माफी मांगने के लिए अपनी उंगलियों को काट दिया और मेरे कंधे पर घाव मेरी अपनी गलती भी थी। आपके सहायक ने निश्चित रूप से मुझे नहीं छुड़ा दिया। मैंने यह सब अपने आप में किया। लो याओ ने भीड़ के पार अपनी टकटकी लगा दी। हर अभिजात वर्ग यहाँ था, धनी परिवारों, व्यापार टाइकून, सोशलाइट्स, यहाँ तक कि अपने स्वयं के साथी निगमों के प्रतिनिधि। ये फैमिली हेड, क्या आपने सुना है? आपने बस मुझ पर झूठा आरोप लगाया है और इसने मुझे बहुत बुरे मूड में डाल दिया है। अब आप बेहतर माफी मांगते हैं, या हो सकता है कि मैं किसी को आपकी संपत्ति उड़ा दे। अभिमानी ब्राट, आप पर काफी मोह मिला है। लिन ने तुरंत लो याओ के सामने कदम रखा। मेरी पत्नी की सांस एक डेजी के रूप में ताजा है। इस बीच आप यहाँ कुछ वानाबे टाइकून की तरह अपने सिर पर रोल्स रॉयस पहने हुए हैं। ली चिफेन का हेडपीस संदर्भ द व्हाइट ब्रोएड ईगल किंग फ्रॉम हेवन स्वॉर्ड एंड ड्रैगन सबर एक रोल्स रॉयस प्रतीक जैसा दिखता था। TFFT था। जबकि कई लोग ली चिफेन की उपस्थिति में सीधे चेहरे रखने में कामयाब रहे थे, लिन रैन की टिप्पणी ने उन्हें लगभग तोड़ दिया। उन्होंने अपनी हंसी को उकसाया, उसे पूरी तरह से प्रफुल्लित करने वाला पाया। और सच कहा जाए तो ली चिफेन हास्यास्पद लग रहा था। पारंपरिक वस्त्रों के लिए उनकी प्राथमिकता उनके सिर पर अल्ट्रामॉडर्न एक्सेसरी के साथ बेतुकी भड़क गई। पूरा पहनावा निर्विवाद रूप से हास्यपूर्ण था। ली चिफेन ने व्यक्तिगत रूप से अपमानित महसूस किया, लेकिन वह सिर्फ लो याओ को बाहर नहीं कर सकता था। आखिरकार लो कॉर्पोरेशन आज रात के भोज में एक प्रमुख खिलाड़ी था। यदि मुख्य आकर्षण छोड़ दिया जाता है तो उसने जो अपमान की योजना बनाई थी, उसे देखने के लिए कौन छोड़ दिया जाएगा?
HNPH। चूंकि राष्ट्रपति लो ने हमें अपनी उपस्थिति के साथ पकड़ लिया है, ये परिवार स्वाभाविक रूप से उसका स्वागत करता है। कृपया आओ। रवैये में उनकी अचानक बदलाव ने सभी को चौंका दिया। फिर उन्होंने लिन रन की ओर रुख किया और कहा, लेकिन यह आदमी, उसे यहाँ क्या स्थिति है? लिन रैन की पहले की टिप्पणी ने उन्हें एक हंसी के कारण बना दिया था और ली चिफेन ने उस स्लाइड को जाने के बारे में नहीं बताया। आप मेरी पत्नी के सामने कठिन अभिनय करने की हिम्मत कर रहे हैं, लिन ने बिना किसी हिचकिचाहट के गोली मार दी। ली चिफेन अपमान को शातिर लगा, लेकिन वह काफी सिन पॉइंट नहीं कर सकता था। लो याओ ने कहा, अगर मेरे पति का यहाँ स्वागत नहीं है तो हम बस छोड़ देंगे। मैं केवल यह देखने के लिए आया था कि कौन वर्तमान है और कौन नहीं है, इसलिए मुझे पता है कि बाद में किसे निपटना है। भीड़ ने सामूहिक रूप से अपना सिर नीचे कर दिया। लो याओ की कुख्यात निर्ममता अब केवल सुनवाई नहीं थी। फर्श पर सुरक्षा गार्ड काफी सबूत था। जैसा कि लो याओ ने छोड़ने के लिए मुड़ गए, ली चिफेन ने जल्दबाजी में अपना रास्ता अवरुद्ध कर दिया। रुको, तो यह मिस्टर लिन आपका पति है? उस मामले में इससे पहले कि वह खत्म कर पाता, लो याओ ने उसे एक हंसी के साथ काट दिया। पूरा देश जानता है कि लिन रैन मेरे पति हैं। क्या आप चीनी नहीं हैं? तो मुझे पूछना चाहिए कि चीन में आपका उद्देश्य क्या है? क्योंकि यदि आप एक जासूस हैं, तो अधिकारी आपको फिर से शिक्षित करने के लिए खुश होंगे। ली चिफेन फ्रॉस्ट। उन्होंने लो याओ के शब्दों को इतनी गहरी कटौती की उम्मीद नहीं की थी। अफवाह यह थी कि वह शायद ही कभी व्यर्थ बात पर सांस बर्बाद करती थी। क्या उसने कुछ उजागर किया था? इस बीच लिन ने एक हंसी को रोक दिया। लो याओ उसकी तरह लगने लगे थे, हथियारों के रूप में शब्दों का उपयोग कर रहे थे। अतीत में वह योद्धा था और वह दाना था। अब उसने जादू भी सीखा है। बहुत बुरा, वह अभी भी लड़ नहीं सकता था। उनके बीच की खाई बस चौड़ी होती रही। ऐसा नहीं है कि उन्होंने ली चिफेन के लिए सहानुभूति का एक औंस महसूस किया। आदमी वैसे भी मैल था। ली चिफेन ने लो याओ के आरोपों का मनोरंजन नहीं किया। बकवास मत करो, मैं एक सच्चा चीनी नागरिक हूं। अब राष्ट्रपति लो, कृपया अपनी सीट लें। भोज शुरू होने वाला है। उन्होंने तेजी से विषय को बदल दिया, फिर कार के लिए इशारा किया। लेकिन क्या हम इस वाहन को पहले बाहर ले जा सकते हैं? लो याओ ने उसे नजरअंदाज कर दिया और लू परिवार के बैठने की जगह की ओर बढ़ गया। इस बीच एलाई परिवार के कर्मचारियों ने तेजी से गंदगी को साफ किया और क्षतिग्रस्त दरवाजे को एक ब्रांडने के साथ बदल दिया। ये परिवार का भोज एक विशिष्ट कॉकटेल पार्टी नहीं था। यह एक स्पष्ट पदानुक्रम के साथ एक औपचारिक बैठा रात का खाना था, भोजन और पेय के साथ। लो कॉर्पोरेशन की मेज को एक कोने में रखा गया था, लेकिन लो याओ ने भी इस पर नजर नहीं डाली। वह सीधे लू परिवार के स्थान के लिए आगे बढ़ी। लू लुतों को गोलियों से पसीना आ रहा था। उसने पहले से ही अपने पहले के कार्यों पर पछतावा किया था। अगर लो याओ के पास चेहरे पर ली फैमिली हेड को थप्पड़ मारने के बारे में कोई योग्यता नहीं थी, तो उसके पास क्या उम्मीद थी? न केवल व्यापार प्रतिद्वंद्विता से, बल्कि व्यक्तिगत इतिहास से भी उसके खिलाफ उसकी शिकायत। वर्षों पहले एक समान सेटिंग में उसका छोटा भाई केवल उसके खिलाफ ब्रश किया था और टूटी हुई हड्डियों के साथ समाप्त हो गया। इसके बाद लो याओ को अनसुना कर दिया गया था। लेकिन यह अनहोनी नहीं है। उस समय उसने कम से कम इसे विवेकपूर्ण तरीके से किया है। हर कोई जानता था, लेकिन कोई भी इसे साबित नहीं कर सकता था। अब उसने इसे छिपाने से भी परेशान नहीं किया। यह महिला आगे पागलपन में सरपिल कर रही थी, इसलिए वह चुपचाप दूर फिसल गया। उसे उकसाना नहीं चाहता था और लू परिवार में शर्म लाता था। वह लू परिवार का एकमात्र उत्तराधिकारी नहीं था। हर कदम की गणना की जानी थी। ली फैमिली हेड के लिए सहवास करने का उनका प्रयास केवल भविष्य के समर्थन को सुरक्षित करने के लिए था। जब लू परिवार ने अपने उत्तराधिकारी को चुना, अब लो याओ उसके सामने खड़ा था। मैंने आपसे कहा था कि आप पहले खो जाएंगे। क्या आपके कान चित्रित थे? ली चिफेन ने टकराव पर ध्यान दिया, लेकिन हस्तक्षेप करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। वह यह देखने के लिए उत्सुक था कि लू परिवार का दूसरा बेटा इसे कैसे संभालेगा। सैमसंग के पार्क बोजियाई ने जानबूझकर अपने तरीके से देखने से परहेज किया, उदासीनता को उकसाया, हालांकि आंतरिक रूप से वह तनावपूर्ण था। लो याओ से डरने के उनके अपने कारण थे। वांग परिवार का प्रतिनिधित्व करने वाले वांग डैक्सॉन कम परवाह नहीं कर सकते। वह आज रात भी नहीं आना चाहता था। उसके पिता ने उसे मजबूर कर दिया था। दो प्रमुख परिवारों और सैमसंग से बाहर रहने के साथ बाकी मेहमान शो के लिए बस गए। लू लुतुंग अपने 50 के दशक में एक व्यक्ति सार्वजनिक रूप से इस तरह से डांटने पर अपमान के साथ जल गया। उनके बच्चे और भी उग्र थे। उनके सबसे बड़े बेटे लू जियांगदई, छोटे बेटे लू जियांगजी और बेटी लू जियांगिंग सभी अपने पैरों पर उठे। हालांकि लू परिवार के भीतर सबसे प्रभावशाली नहीं है, फिर भी वे शंघाई में अछूत सोशलाइट्स थे जो उनके परिवार की प्रतिष्ठा से समर्थित थे। लो याओ, यह शंघाई है, लू जियांगदई ने कड़क भड़क की। कोई भी यहाँ लू परिवार का अनादर नहीं करता है। मुझे परवाह नहीं है कि आप राजधानी में किस शक्ति को धारण करते हैं। जब आप यहाँ हैं, तो आप अपना सिर नीचे रखते हैं। स्रोत वेब नॉवलकॉम, नॉवलोवकॉम द्वारा अपडेट किया गया। अध्याय 291 समाप्त हुआ। अध्याय 310। बड़े भाई लू जियांगदाई ने रोष की अभिव्यक्ति पहनी थी क्योंकि वह पहले कूदने और बोलने वाले थे। छोटे भाई लू जियांगजी बस अपनी सीट पर वापस झुक गए और अपमान करने लगा। आप हमारे लू परिवार को खो जाने की हिम्मत कैसे करते हैं? आपको लगता है कि आप किस तरह का कचरा हैं? हालांकि उनके शब्द कठोर थे, उनके विचार कुछ भी थे, लेकिन जिस क्षण उन्होंने लो याओ पर आंखें रखीं, वे स्तब्ध थे। यह किस तरह की खगोलीय सुंदरता थी! वह किसी को भी कहीं भी पछाड़ सकती थी। दोनों भाई लो याओ के लिए तुरंत गिर गए। लेकिन लू परिवार के युवा आकाओं के रूप में वे अपने अभिमानी आचरण को खोने का जोखिम नहीं उठा सकते थे, इसलिए वे अपने सामान्य प्लेबॉय अधिनियम उनकी सच्ची प्रकृति पर डालते हैं। लो याओ ने अपनी आंखें संकुचित कर दी। उसने पहले अनगिनत पुरुषों की नजर में देखा था। यह उन कारणों में से एक था जो वह पुरुषों को घृणा करने के लिए विकसित हुई थी, उनके गज। न केवल लो याओ, यहाँ तक कि लिन रैन की आंखों ने एक खतरनाक चमक उत्सर्जित की। वह भी यह बता सकता है कि जिस तरह से ये दोनों लो याओ को देख रहे थे, उसके बारे में कुछ अस्थिर था। लो याओ चुप रहे, लेकिन ल्यू मिंग ने विनम्रता से इशारा किया। हर कोई चकित था। इस युवा महिला ने अभी तक प्रदर्शन नहीं किया है। एक बार जब वह काम कर लेती है, तो हमारे राष्ट्रपति लो कार्रवाई करेंगे, अन्यथा यह काफी असभ्य होगा। लू जियांगिंग ने लिन रैन पर साहसपूर्वक नजर डाली। मैं आप लोगों को ज्यादा पसंद नहीं कर सकता, लेकिन मैं लिन रैन का प्रशंसक हूँ। यदि आप अपने पति को मेरे साथ एक रात बिताने देते हैं, तो शायद मैं आपके लिए एक अच्छा शब्द डालने पर विचार करूंगा। ल्यू मिंग मौके पर जम गए।
उसने कभी भी लू परिवार के सबसे लापरवाह सदस्य होने की उम्मीद नहीं की। यह प्रतीत होता है कि हानिरहित लड़की होगी। यह यह मौत के दरवाजे पर नाचने जैसा था, यहाँ तक कि नरक का राजा प्रशंसा में अपनी टोपी को टिप देगा। ग्रिम रीपर्स खुद अविश्वास में अपना सिर हिलाते थे। निश्चित रूप से पर्याप्त है। लो याओ की पहले से ही बर्फीली अभिव्यक्ति अंधेरा हो गया। उसके रोष को पूरे भोज हॉल में विस्फोट और स्तर करने की धमकी दी गई। उसने लू भाइयों का तिरस्कार किया, लेकिन उसने इस लू बेटी को और भी अधिक घृणा की। दोबारा कहना। लू जियांगिंग फ्रॉस्ट लो याओ के टोन से घबराया हुआ। स्थिति को बढ़ते हुए देखकर लू लुतोंग ने जल्दी से अपनी बेटी को वापस खींच लिया, जिससे उसकी सुरक्षा के डर से। राष्ट्रपति लो, हमारी माफी, हम तुरंत छोड़ देंगे। लू लुतोंग ने अपने बेटों और बेटी की शुरुआत की, हालांकि वे सभी को लगा कि उनके पिता बहुत कायर थे। लो याओ वहां खड़ा था, स्तब्ध, उसके दिमाग में लू जियांगिंग के शब्दों को फिर से दोहराता था। अचानक उसे अपनी हथेली में गर्मी महसूस हुई। वह उसमें से बाहर कड़क गई और लिन को उसके बगल में भाग गया। उसके आराम ने उसे शांत कर दिया। लिन रंग भी उग्र था। इन नापसंद मूर्खों ने अपनी पत्नी को परेशान करने की हिम्मत की थी। गुस्सा मत करो, प्यार करो। मैं आपका बदला नहीं लूंगा। जब उन्होंने रिट्रीटिंग लू परिवार में हड़ताल करने के लिए तैयार किया, तो लो याओ ने उन्हें रोक दिया। लिन रंग ने उसे एक हैरान कर दिया, लेकिन उसने बस अपना सिर हिला दिया, उसे वापस बैठने के लिए संकेत दिया। एक पल के विचार के बाद लिन ने अनुपालन किया। वह कभी भी अपनी पत्नी की अवहेलना नहीं कर सकता था। लू परिवार ने भागने का मौका जब्त कर लिया, जो मूल रूप से लो परिवार के लिए आरक्षित सीटें ले रहा था। न तो लू भाइयों और न ही लू जियांगिंग प्रसन्न हुए। वो शहर में वे हमेशा दूसरों को अपमानित करने वाले थे। यह पहली बार था जब वे सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा थे। लियू मिंग ने लू परिवार के नेमप्लेट को उठाया, उसे जमीन पर फेंक दिया और उस पर पेट भर दिया। सभी ने इसे देखा, जिसमें ली चिफेन भी शामिल हैं। लेकिन राय विभाजित की गई थी। सबसे अधिक सोचा, लू लुतोंग बहुत स्पिनर है, लू परिवार को शर्मिंदा कर रहा है। लो याओ भयानक है, उसने लू परिवार को डरा दिया। इसलिए दबंग। हालांकि ली चिफेन ने इसे अलग तरह से देखा। लू लुतोंग पूरी तरह से बेकार नहीं था। कम से कम उन्हें यह जानने का एहसास था कि संघर्ष को बढ़ाने से केवल उन्हें दुख होगा। अपने गौरव को निगलने और इतने सारे कुलीनों के सामने पीछे हटने से कुछ साहस हो गया। यह जानने के लिए कि कब झुकना है। टीएसके। ली चिफेन ने आहें भरी। यदि लू लुतोंग को अपमान को सहन करने के लिए नहीं चुना गया था, तो वह और भी खुश नहीं है। कार में अभी भी भोज हॉल में खड़ी है, साथ ही सामने की सीटों में दो कड़े अंगरक्षक के साथ ली चिफेन ने देखने का नाटक नहीं किया। वह जानता था कि लो याओ का इसे स्थानांतरित करने का कोई इरादा नहीं था। लिन ने लो याओ के बगल में भाग लिया। हाँ, उन घृणित लोगों को आपके पास जाने न दें। मैं उन्हें खुद एक सबक सिखाऊंगा। लो याओ, आप वास्तव में उसके साथ रात बिताने पर विचार नहीं कर रहे हैं, क्या आप हैं? अगर लिन रान नहीं होता, तो लो याओ ने मौके पर लू जियांगिंग को समाप्त कर दिया होता। बेशक नहीं। आप मुझे किसके लिए ले जाते हैं? आप एक ही महिला हैं जो मैं कभी देखती हूँ। लो याओ, वास्तव में बिल्कुल। क्या तुमने मुझे रोक दिया क्योंकि तुमने सोचा था कि मैं उसके लिए गिर नहीं हूँ? सच में यह इसका हिस्सा था, लेकिन लो याओ भी नहीं चाहते थे कि लिन सार्वजनिक रूप से एक दृश्य बनाए, विशेष रूप से ऐसी नीरस महिला के साथ नहीं। यहाँ तक कि उसे हड़ताली करने का मतलब होगा कि उसके हाथ उसे छू रहे हैं, और अकेले विचार ने उसे घृणा की। आपको कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, मैं खुद इसे सुलझाऊंगा। लिन ने अपनी आवाज को कम कर दिया। याओ, आप बदला लेने के लिए इंतजार करने का प्रकार नहीं है। यहाँ तक कि लू परिवार के खिलाफ उन्हें नहीं लगता था कि लो याओ वापस पकड़ लेंगे। किसने कहा मैं इंतजार कर रहा हूँ? लिन भाग गया। फिर तुमने मुझे पहले क्यों रोका? लो याओ की टकटकी धीरे धीरे एक विक्षिप्त किनारे पर ले गई। लियू मिंग। उनकी आवाजें कम थीं और पृष्ठभूमि में सुखदायक संगीत के साथ, हालांकि अधिकांश मेहमान दृश्य को देख रहे थे, कुछ वास्तव में सुन सकते थे कि क्या कहा जा रहा था। राष्ट्रपति लो, मैं उस महिला का मुंह नहीं खड़ा कर सकता। बाद में इससे निपटें। लिन भाग गया। लियू मिंग भेजें। खैर, कार में लियू मिंग के प्रदर्शन को देखते हुए वह सक्षम से अधिक थी। लियू मिंग समझ गया। कुछ लोग कभी नहीं सीखते हैं, अगर वे परेशानी नहीं करते हैं तो वे मृत नहीं होंगे। भोज आधिकारिक तौर पर शुरू हुआ। ली परिवार के प्रमुख ली चिफेन के साथ अपना भाषण देने के लिए मंच ले रहा था। हर कोई, आज रात का भोज हमारे ली परिवार द्वारा होस्ट किया गया है। सबसे पहले मैं आपकी सम्मानित उपस्थिति के लिए अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिसने हमारे विनम्र घर के लिए अपार सम्मान ला दिया है। भीड़ ने अंदर की ओर झांसा दिया। विनम्र घर, मेरी गांड, क्या दिखावा बकवास का भार है। बेशक, जैसा कि आप में से कई लोग जानते हैं, मोरू के 3 प्रमुख परिवारों ने कोरिया के शीर्ष समूह के साथ भागीदारी की है। हमें विश्वास है कि यह सहयोग न केवल चीनी बाजार में हमारे हिस्से को पुनः प्राप्त करेगा, बल्कि आगामी बोली परियोजना को भी सुरक्षित करेगा। इस बिंदु पर ली चिफेन ने लो याओ पर नजर डाली, केवल उसे अपने भाषण को पूरी तरह से अनदेखा करने के लिए, इसके बजाय लिन रन के साथ चंचलता से छेड़खानी की। धत तेरी की, क्या वह जानबूझकर उसका अनादर कर रही थी? हमारे चीनी बाजार में कुछ परियोजनाओं को बेईमान उद्यमों द्वारा एकाधिकार दिया गया है, हमारे जैसे लंबे समय से स्थापित परिवारों को धक्का दिया है। स्वाभाविक रूप से हम इसके लिए खड़े नहीं हुए, ही कारण है कि हमने इस गठबंधन का गठन किया है। और अब ये बहुत ही बेईमान व्यक्ति सबसे बड़ी परियोजना विज्ञान तकनीकी शहर की बोली लेने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मैं आज आप सभी से पूछता हूं, क्या आप इस तरह के एक आउट को स्वीकार कर सकते हैं? आप उघर। इससे पहले कि ली चिफेन खत्म कर पाता, एक रक्तकलिंग चीख हॉल के माध्यम से गूंजती थी। सभी की आंखें तुरंत ध्वनि के स्रोत की ओर मुड़ गईं, सार्वजनिक टॉयलेट की दिशा। लियू मिंग उभरा, शांति से अपने हाथों को सूखते हुए अपनी सीट पर वापस जाने से पहले। स्रोत वेब नॉवलकॉम, नॉवलोवकॉम द्वारा अपडेट किया गया। अध्याय 291 समाप्त हुआ। यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। इस कहानी का अगला भाग जल्द ही हमारे चैनल पर आएगा। अगर आप हमारी कहानियों को पसंद करते हैं तो द म्यूजिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप अगले भाग को मिस न करें। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।